डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 171 लेखक जियोजीजीजी यूमे को एक गुप्त विधि से आशीर्वाद दिया गया था। चार पंखों वाला राक्षस बिच्छू शारीरिक रूप से बेहद मजबूत था और खतरों के बीच बिच्छू बियांग का बायां हाथ घायल हो गया था। दोनों पक्ष बराबरी पर समाप्त हुए। ये दृश्य पूरी तरह से अविश्वसनीय है। डू जोंग को वास्तव में दो डू सम्राटों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। बर्बाद करना छद्म संप्रदाय जिबियांग की खेती करने वाले व्यक्ति के रूप में रक्षक टाई बेहद बदसूरत दिखती थी। क्रोधित मत हो लौह रक्षक, बात सिर्फ इतनी है कि बहुत सारे लड़ने वाले सम्राट हैं, अब मुझे उनकी देखभाल करने दो। लुयान साम्राज्य के पूर्वज के रूप में यान लोटियन के सुनहरे पंख अचानक उसकी पीठ पर दिखाई दिए और उसका शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया और यूमे की ओर दौड़ पड़ा। वह गति परम कही जा सकती है, लेकिन ऐसी गति को दो लोगों ने रोक दिया। यान लोटियन, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जो लोग यान लोटियन के सामने आए वे पुराने दोस्त थे, जिया जिंगटिन और हाइबोडोंग। उनकी ताकत दुहुआंग चोटी के शीर्ष पर थी। हालांकि जरूरी नहीं कि वह बेहद तेज बेइज़ोंग का प्रतिद्वंद भी यान लोटियन हो, फिर भी वह उसे एक पल के लिए रोक सकता है। मुझे फिर रोक दिया गया, लानत है। युनशान का युवा दिखने वाला चेहरा क्रूरता से भरा था। ये स्पष्ट था कि उनके पक्ष को फायदा था, लेकिन विपरीत पक्ष में अंतहीन मजबूत लोग थे। हालांकि वे सभी लड़ने वाले सम्राट हैं, जैसा कि कहा जाता है, बहुत सारी चींटियां एक हाथी को मार देती हैं, इसलिए बहुत सारे शक्तिशाली लड़ने वाले सम्राट हैं। महान दुख को दूर करने वाली हवा का हाथ। ये देखकर कि हान फैंग ने कोई कार्रवाई नहीं की, युनशान खुद को रोक नहीं सका और पहले से ही ये फैंग को थप्पड़ मारने के लिए अपने युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। हालांकि ये फैंग इससे प्रभावित नहीं हुआ, उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और अपनी लड़ाई की भावना भी नहीं छोड़ी। दिखावा करो और मेरे लिए नरक में जाओ। विशाल पवन ब्लेड हथेली ने ये फैंग को मारा और इस समय ये फैंग के सामने दो लाल बत्तियां चमक उठी। बूम अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 255 डू जोंग का डाई बोन स्पिरिट लिंग हो प्रकट होता है। कहने की जरूरत नहीं है, युनशान के विशिष्ट युद्ध कौशल में से एक ग्रेट बी इवेंट स्ट्रेटजी शक्ति है। लेकिन युनशान जो एक लड़ाकू संप्रदाय बन गया था, को भी दो लोगों ने ऐसे उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग करने से रोक दिया था। ये लोगों को चौंका देने के लिए काफी है, खासकर युनशान जिसका चेहरा विश्वास से भरा है। वह कैसे संभव है? उसकी नजर युनशान के विपरीत दो लोगों पर टिकी थी। वे ऐसी महिलाएं थीं जो हर किसी की उम्मीदों से परे थीं, लेकिन विवेक के भीतर थीं। उनमें से एक वह व्यक्ति है जो मोबास से आगे निकल गया और सांप लोगों का छठा बुजुर्ग बन गया, यानी ये फैंग की धर्म बहन हुआ शीर। सांप लोगों के बीच हुआ स्नैक एक की ताकत इतनी अधिक नहीं है, भले ही वह नेता के फ्लेम थॉर्न से कमजोर है, लेकिन उसे एक अच्छा भाई किसने दिया? एक डूलिंग डैन लेने से आपकी ताकत एक स्टार तक बढ़ जाएगी। ये फैंग को बाद में पता चला कि डूलिंग डैन के परिचय में यह नहीं कहा गया था कि डुआंग क्षेत्र में केवल एक डूलिंग डैन का उपभोग किया जा सकता है। तो ऊन भीड़ से आया और ये फैंग और उसकी बहन हुआ शीर ने मिलकर खाना बनाया। हुआ शीर जिसकी ताकत पिछली लड़ाई में 9 स्टार फाइटिंग किंग के शिखर तक पहुंच गई थी, इस बार वास्तव में एक मजबूत फाइटिंग किंग बन गया है। हालांकि वह यूमे और मोबास ने अभी डुआंग रैंक में कदम रखा है। वे सांप लोगों की हिंसक गुप्त पद्धति की मदद से अपनी युद्ध शक्ति को 2 या 3 सितारों तक पूरी तरह से बढ़ा सकते हैं। स्नैक जनजाति की अनूठी सीलिंग तकनीक के साथ युनलान संप्रदाय के डुआंग को पूरी तरह से दबा दिया गया और पीटा गया। हुआ शीर पहले प्रकट नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि कोई उसके छोटे भाई पर हमला न कर दे। आखिरकार, हालांकि उसका छोटा भाई मजबूत है, वह कभी-कभी मजबूत और कमजोर हो सकता है। एक बहन के रूप में उसे उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप अकेले अभी हमारे संप्रदाय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब युनशान ने देखा कि यह महिला भी डुआंग थी, तो उसका चेहरा धीरे-धीरे क्रूर हो गया और वह गुस्से से दहाड़ने लगा। उसके हाथों में ताकत अचानक तेज हो गई और एक राक्षसी शक्ति अचानक भड़क उठी। शक्तिशाली ऊर्जा प्रभाव ने हुआ शीर पर सुनामी की तरह प्रहार किया, जिससे हुआ शीर की त्योरियां चढ़ गईं, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराई। यिनिया ने इसे काटा, उसके शरीर की सारी लड़ने वाली ऊर्जा सक्रिय हो गई और उसने तेज भाला पकड़ लिया और युनशान के बाएं हाथ से टकराया। बूम! हालांकि हुआ शीर ने जिया युनशान के प्रहार का विरोध करने के लिए गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका शरीर अनियंत्रित रूप से फट गया। उसके लाल होठों के कोने से धीरे-धीरे लाल रंग का एक संकेत बढ़ रहा था। ये स्पष्ट था कि युनशान के प्रहार से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अपनी ताकत से आप डू जोंग कब बनेंगे? अचानक युनशान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने दाहिनी ओर लाल बत्ती की ओर देखा। यह महिला उसके हमले से सुरक्षित थी। ये किसी भी मजबूत आदमी के लिए बेहद कष्टप्रद बात है जिसे अभी डोजोंग में पदोन्नत किया गया है। उसने युनशान ने डोजोंग में एक मजबूत आदमी बनने के लिए बहुत सी चीजें छोड़ दी थीं और बहुत अधिक बलिदान दिया था, लेकिन रानी मेडुसा अजीब आग के माध्यम से विकसित होने में सफल क्यों हो सकी? भले ही रानी मेडुसा डू जोंग बन जाए, यह महिला ऐसा क्यों कर सकती है? युनशान, मैं डू संप्रदाय में एक मजबूत व्यक्ति क्यों नहीं बन सकता? मेरी बहन अजीब आग की मदद से विकसित हो सकती है, तो क्या मैं, जो एक सांप आदमी भी है, ऐसा नहीं कर सकता? बुटन शहर के ठीक ऊपर आसमान में बेहद ठंडी और कठोर चीखें गूंज उठी, जिससे ये खबर सुनकर हर कोई कांप उठा। डू जोंग ताकतवर, परिवर्तनशील फैंग के अलावा स्नैक जनजाति में वास्तव में नाम के योग्य 2 शक्तिशाली डोजोंग योद्धा हैं। इस समय उसकी नजर युनशान के सामने वाली महिला पर पड़ी। उसने देखा कि उस महिला ने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसका चेहरा बहुत सुंदर था। उसकी उत्कृष्ट आकृति उसकी प्रत्येक गतिविधि में आकर्षण झलकाती थी। सबसे खास बात यह है कि उनका आकर्षक फिगर सामान्य से अलग है, क्योंकि बैंगनी पोशाक के नीचे वास्तव में उनके 2 लंबे सफेद पैर हैं। उस सफेद और चिकनी चमक ने सभी की आंखों को पूरी तरह से चौंधिया दिया। वो खूबसूरत टांगें। महामहिम सांप जनजाति के रूप में कई डाई के पास वास्तव में मानव पैर हैं। यह न केवल उसे और अधिक सुंदर बनाता है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि यह महामहिम सांप जनजाति वास्तव में डोजोंग का एक मजबूत आदमी बन गया है। महामहिम कैडी, जब अनगिनत सांप लोगों ने कई डाई को प्रकट होते देखा, तो उन सभी ने आदरपूर्वक अपना सम्मान व्यक्त किया और गगनभेदी कोरस पूरे आकाश में गूंज उठा। ये चौंकाने वाला है और आपकी रूह कांप जाती है। कई डाई की बातें सुनने के बाद युनशान के चेहरे पर बेहद भयानक क्रूर भाव दिखा। सांप लोग अजीब आग की मदद से क्यों विकसित हो सकते हैं और वे सभी सफलतापूर्वक विकसित हो सकते हैं? झूठ बोलना बंद करो, अजीब आग फैंग ये द्वारा अवशोषित कर ली गई है, बस उसके द्वारा। युनशान की नजरें फैंग ये पर चली गईं। फैंग ये को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें केवल डुआंग की ताकत है। मैं बस ये कहने ही वाला था कि उसके पास केवल डुआंग की ताकत थी और उसने जिस अजीब आग का इस्तेमाल किया था वह कई डाई के विकास के स्तर तक नहीं थी, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह वही था जिसने उसे हरा दिया था पिछली बार एक डू संप्रदाय। इसे इस तरह से कहें तो ये काफी बीवत लगता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह सही था। हालांकि ये फैंग ने 2 प्रकार की अजीब आग को अवशोषित कर लिया था, फिर भी वह कई डाई को विकसित करने में सक्षम होने से थोड़ा पीछे था। हालांकि अलग-अलग आग में मामूली अंतर को छठी कक्षा के हुआंग जी डैन पर भरोसा करके पूरा किया जा सकता है। यदि एक मजबूत हुआंग जी गोली लेता है, तो वह समान स्तर के किसी भी चरण में अपनी ताकत को एक स्टार तक बढ़ा सकता है। स्नैक जनजाति को पहले कभी हुआंग जी गोली नहीं मिली थी। स्वाभाविक रूप से रानी मेडुसा और कई डाई ने इसे कभी नहीं लिया था और वे डबल सम्राट अंडे के साथ पैदा हुए थे। हालांकि हुआंग जी डैन को जोंग डैन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें कई डाई के लिए काफी सुधार शक्ति है, जो एक शीर्ष डुआंग विशेषज्ञ बन गया है। ये फैंग की 2 अलग-अलग आग के जलने के साथ ये पूरी तरह से एक विकासवादी बिंदु पर पहुंच गया। ये फैंग की उत्तेजना के तहत कई डाई सफलतापूर्वक डोजोंग दायरे तक पहुंच गया और उसके पैर नीचे नहीं रह सके। रंगीन तितली विकसित होने के बाद ये रानी मेडुसा की तरह रंगीन आकाश निगलने वाले अजगर में विकसित नहीं हुई। रानी मेडुसा के पास रंगीन सांप शल्क हैं, इसलिए उसके प्राचीन जादुई जानवर रंगीन स्काई ईटिंग पायथन में विकसित होने की बहुत अधिक संभावना है। और महामहिम कई डाई शल्कों वाला कोई रंगीन सांप नहीं है, बल्कि जिस वॉरक्राफ्ट से इसका विकास हुआ है वह वॉरक्राफ्ट के 3 प्रमुख परिवारों में से एक है, 9 नेदरवर्ल्ड पायथन। 7 रंग वाले आकाश निगलने वाले अजगर के ऊपर ये 9 रंग वाले आकाश निगलने वाले अजगर में भी विकसित हो सकता है और 9 रंग वाले पृथ्वी निगलने वाले अजगर के ऊपर ये प्राचीन स्वर्गीय सांप में भी विकसित हो सकता है। युनशान, तुम बूढ़े मूर्ख हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को चोट पहुंचाने और मौत की तलाश करने की? कई डाई जो डोजोंग में एक मजबूत आदमी बन गया है, ने गुस्से की गर्जना के बीच लापरवाही से अपनी पतली ज़ैद भुजा को लहराया और एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ।
ये देखकर युनशान ने तुरंत विरोध किया, दोनों हाथों से धक्का दिया और काई डाई के हमले से टकराकर पवन की दीवार तुरंत छूट गई। बूम! आकाश में गूंजने वाली तेज आवाज में ऊर्जा तरंगों की एक लहर जिसने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया, धीरे-धीरे नग्न आंखों को दिखाई देने वाले परिवेश में फैल गई। डूज़ोंग के ताकतवर लोगों के बीच लड़ाई को भयानक बताया जा सकता है क्योंकि डूज़ोंग के ताकतवर लोगों ने लड़ाई की, जिससे आसपास के डूहुआन के ताकतवर लोगों की रोशनी कम हो गई। शक्तिशाली योद्धाओं के एक समूह ने महसूस किया कि भयानक ऊर्जा उनकी ओर बढ़ रही है। दोनों पक्षों ने मौन समझ से लड़ना बंद कर दिया और दूर उड़ गए। ये दो डोज़ोंग योद्धाओं के लिए पर्याप्त युद्ध क्षेत्र छोड़ देता है, यदि वे दूर नहीं आते हैं तो शायद उनका परिणाम उन्हें हरा देगा। इस समय गार्जियन हां और गार्जियन आयरन बहुत बदसूरत लग रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अपने लाइनअप के साथ वे एक पल में स्नेक जनजाति और फैंग का सफाया कर सकते हैं। लेकिन हकीकत तो उनकी उम्मीद से बिल्कुल परे थी कि आखिर इन सांप लोगों का क्या हुआ। ताकत में इतनी तेजी से सुधार हुआ है कि गोलियां लेने पर भी इतना कोई असीमित सुधार नहीं हुआ है। ये फैंग ओ तारांकन ओ, ये सही है, यह इतना असीमित है कि चाहे ये सिस्टम द्वारा पुरस्कृत किया गया हो या मेरे द्वारा बनाया गया हो, मैं इसे बिना किसी सीमा के ले सकता हूं। हालांकि अवशोषण में अभी भी कुछ समय लगता है, यदि आप बहुत अधिक लेते हैं तो आपका शरीर भी अभिभूत हो जाएगा। जियामा साम्राज्य के ताकतवर लोग जो युनलान संप्रदाय के डुहुआन के खिलाफ लड़ रहे थे, सांप लोगों में अविश्वसनीय तरीके से बदलाव महसूस कर रहे थे। कई दिनों से नजर नहीं आई है ये सांप जनजाति, लेकिन आ गए हैं ऐसे धरती हिला देने वाले बदलाव। ये जिया जिंगटिन और हाइबोडोंग थे, ये दो प्राणी जो एक महीने से अधिक समय से स्नैक पीपल से बाहर थे, उन्होंने स्नैक पीपल के मजबूत लोगों को अपने काल में फेरबदल करते देखा। ये पहले से ही स्पष्ट है कि भविष्य में वे शक्तिशाली डुहुआन योद्धा अब खुद को भयानक नहीं बता पाएंगे। रीना और फैंग ली जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 मजबूत लोगों में से दो बहुत असहाय थे। यूमेई और मोबास जो मूल रूप से डुहुआन के मजबूत योद्धा थे, उन्हें अभी भी एक दूसरे को छूने का मौका मिल सकता था। लेकिन अब इनके बीच का फासला बहुत बड़ा हो गया है। बुरा रीना अपने दिल में केवल प्रार्थना कर सकता था, मेरे अंगरक्षक को बॉस कब याद करेगा। लेकिन ऐसा लगता है जैसे अब मेरी बारी है। फैंग ली ओ मेरा क्या। गार्जियन फाल्कन और गार्जियन आयरन ने एक दूसरे को देखा और तुरंत उदासीन ये फैंग को देखा और अपने दिल में कहा। निश्चित रूप से वह तैयार था, लेकिन इस बार उनका ऑपरेशन सफल होना ही चाहिए, नहीं तो उन्हें सोल पैलेस में जीवित लौटने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। हान फैंग, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप फैंग की अजीब आग को दूर क्यों नहीं करते? क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसा करें? अभिभावकों के बीच अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय अस्तित्व के रूप में गार्जियन हां की हान फैंग पर बिल्कुल भी अच्छी नजर नहीं थी। छठी कक्षा का कीमियागर क्या कर सकता है? यदि वह मर जाता है तो उसे छठी कक्षा के कीमियागर की आत्मा को वापस लाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। जब हान फैंग ने सुना कि सोल पैलेस का छोटा रक्षक उस पर चिल्ला रहा है तो वह क्रोधित हो गया। हालांकि अब उसे सांप लोगों और फैंग के खिलाफ लड़ने के लिए सोल पैलेस की शक्ति का उपयोग करना होगा, अन्यथा वह बिल्कुल भी उनका प्रतिद्वंदी नहीं होगा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए हान फैंग जो हल्के नीले रंग की कीमियागर पोशाक पहने हुए था, पहले ही बाहर निकल चुका था और एक पल में ये फैंग से दर्जनों मीटर दूर दिखाई दिया। ये फैंग के संबंध में हान फैंग ने बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। ये वह व्यक्ति था जिसने युनशान को हराया और गार्जियन बर्ड्स को तब तक हराया जब तक वे वापस लड़ने में असमर्थ नहीं हो गए। हालांकि उनकी वर्तमान साथी ताकत केवल डुहुआन की है, लेकिन उन्हें इसे गरिमा के साथ व्यवहार करना होगा। बॉय फैंग, ये चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आज भागने में असमर्थ होना आपकी नियति है। ऐसा मत सोचो कि हम नहीं जानते कि रानी मेडुसा कमजोर है और उसके पास युद्ध शक्ति का अभाव है। मुझे देखने दो कि तुम्हें कौन बचा सकता है। समय। हान फैंग ने रानी मेडुसा की वर्तमान स्थिति को एक वाक्य में समझाया, जिससे ये फैंग नाराज हो गए। सोल पैलेस वास्तव में शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि मेडुसा ने पिछली बार उनका पीछा नहीं किया था, जिससे उन्हें संदेह भी हुआ। लेकिन इस बार कार्रवाई करने के लिए रानी का उपयोग करने की आवश्यकता किसे है? ये फैंग ने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई और कोई कदम उठाने के इरादे से अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। हान फैंग, सिर्फ इसलिए कि आप मेरे प्रतिद्वंदी होने के योग्य नहीं हैं, आपका प्रतिद्वंदी क्या वह है? जैसे ही वह बोला, ये फैंग ने आगे बढ़कर नीचे की ओर इशारा किया, जैसे कि लापरवाही से अजीब तरह से मुस्कुरा रहा हो। उम्मा डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लक्वाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा जियोयान लक्वाग्रस्त है। अध्याय 172। लेखक जियो जी। ये फैंग की हरकतों ने सोल पैलेस के दो संरक्षकों और हान फैंग को भ्रमित कर दिया। क्या ये फैंग उनके साथ चालें खेल रहे हैं? उस हाथ ने एक विशाल खंडहर के पीछे दो लोगों की ओर इशारा किया। उन दो लोगों की पहचान ने सोल पैलेस के दो अभिभावकों को काली धुंध में डुबा दिया। सचमुच क्या यह ऐसा संयोग है? खंडहरों के पीछे दो लोग अपने सिर छुपाए हुए थे, छिपकर आकाश में युद्ध देख रहे थे। लेकिन जब उसने ये फैंग को उन पर उंगली उठाते देखा तो उसका सिर डर के मारे सिकुड़ गया और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। यानर, तुम उसे उकसाने के लिए बहुत नासमझ हो। इस समय वह तुमसे बदला लेना चाहता है। खंडहर के पीछे अधेड़ उम्र का आदमी इतना डरा हुआ था कि उसके दांत आपस में बज रहे थे और वह कांपते हुए बोला, पिताजी मुझे क्या करना चाहिए? तब फैंग ने मुझसे डॉजों के एक मजबूत आदमी का प्रतिद्वंदी बनने के लिए कहा। क्या यह मुझे मरने के लिए नहीं कह रहा है? जियोयान के पैर इस समय कांप रहे थे। वह डुक्यूई के चौथे स्तर का बच्चा था और वह डूजोंग से हजारों मील दूर था। उसका दिमाग कितना भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन उसकी ताकत चीटी जितनी कमजोर है, इससे क्या फायदा? बस इसे लापरवाही से चुटकी बजाओ और यह आपको ठंडा कर देगा। तो आपके पास विरोध करने की कौन सी शक्ति है? आप मुझसे पूछते हैं, मुझे किससे पूछना चाहिए? यानर, आप बाहर जाकर क्यों नहीं देखते? जियो जान ने अपने बेटे को ये पूछते हुए सुना कि उसे क्या करना चाहिए। वह एक महान योद्धा था, वह क्या कर सकता था? दोनों के बीच ईश्वर स्तरीय बातचीत को हान फैंग और ऊपर के सभी लोगों ने पूरी तरह से सुना था। ऐसे दो कमजोर लोग हान फैंग मेडिसिन संप्रदाय के विरोधी कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? हान फैंग को इसका एहसास होने के बाद वह तुरंत क्रोधित हो गया और उसने सोचा कि ये फैंग दो चीटियों के साथ उसका अपमान कर रहा है। हाँ, मैं आपके शौक का अपमान नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप इसे स्वयं आजमा सकते हैं। उसने लापरवाही से अपने हाथ फैलाए, नीचे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप इसे आजमाते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप और वे दोनों सुखद आश्चर्यचकित होंगे। उम्मा, ये फैंग ने जो कहा उसे सुनकर सोल पैलेस के दो संरक्षक भड़क गए। ये दोनों लोग जियो कबीले से थे, लेकिन वे बहुत कमजोर थे। क्या ऐसा हो सकता है? प्राचीन जैद उनके पिता और पुत्र पर है। ये सोचकर दोनों अभिभावक अचानक उत्साहित हो गए। उनके यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य प्राचीन जैद को जब्त करना था। उन्हें ये फैंग द्वारा इस समय कार्रवाई न करने के लिए भी मजबूर किया गया था। रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में सीधे बुटन शहर में आया था और प्राचीन जनजाति के लोग यहाँ थे। तब प्राचीन जैद प्राप्त करने की उनकी संभावना बहुत कम होगी, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। प्राचीन जैद के बारे में सोचते हुए दोनों अभिभावकों ने तुरंत हान फैंग से आग्रह किया, फैंग ये को हमारे पास छोड़ दो। हान फैंग, आगे बढ़ो और उन दो कमजोरों को पकड़ लो। उन्हें जीवित रखना याद रखें। ये सुनकर हान फैंग इतना क्रोधित हुआ कि वह मेडिसिन संप्रदाय का 7वीं कक्षा का कीमियागर वास्तव में एक महान लड़ाकू गुरु और एक छोटे लड़के से निपटने के लिए भेजा गया था, जिसमें केवल लड़ने की भावना थी। हालांकि वह इस बार केवल सोल पैलेस की मदद से टूटने में सक्षम था, इस कारण से उसने पीछे हटने से इनकार नहीं किया। हान फैंग आगे बढ़ा और जियो जान और जियोयान के सामने आ गया। हान फैंग अचानक उनके सामने आ गए, जिससे जियो जान और जियोयान इतने डर गए कि उनका गला बैठ गया कि वे वास्तव में इतने मजबूत आदमी के खिलाफ कैसे लड़ सकते थे। वे वास्तव में दो हारे हुए लोग हैं। हान फैंग ने तिरस्कारपूर्वक आह भरी और तुरंत उन दोनों को चूसने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। जियोयान जी, आराम करो और अपना शरीर मुझे दे दो। अचानक एक पुरानी आवाज जियोयान के दिमाग में पहुंची, जिससे वह स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसे लगा कि उसका शरीर पूरी तरह से दूसरों द्वारा नियंत्रित है। उसी समय जियोयान की काली आंखों में दो ठंडी चमक दिखाई दी और उनमें से अत्यधिक ठंडी ऊर्जा फैल गई। जब आप अपना मुंह थोड़ा सा खोलते हैं तो आसपास के स्थान में पानी के सभी गुण तुरंत जम जाते हैं। क्या ये है अस्थि आत्मा ठंडी आग? यह आप है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 256 मास्टर और प्रशिक्षु मिलते हैं। रानी उन सभी को पकड़ लेती है।
बोन स्पिरिट कोल्ड फायर अजीब आग की सूची में 11वें स्थान पर है। अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी के संयोजन से पैदा हुई एक अजीब लॉ। केवल हर 100 साल में जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से बदलते हैं तो वे बेहद ठंडी आभा के साथ बेहद ठंडे और बेहद उदास स्थानों में दिखाई दे सकते हैं। आग की लपटों के बीच ठंडी हवा वाली यह एकमात्र लॉ है। ऐसी विचित्र आग बेहद अजीब और दुर्लभ है। झेंझाओ ड्यूक्यूई महाद्वीप में हर कोई बोन स्पिरिट लेंगुओ का नाम जानता है क्योंकि इसका मालिक कोई और नहीं बल्कि जिंगजुन पवेलियन के पवेलियन मास्टर लॉर्ड याओ चेन है। याओ चेन के शिष्य के रूप में हान फैंग बोन स्पिरिट लेंगुओ को कैसे नहीं जान सकते थे। वह लंबे समय से इसकी इच्छा कर रहा था लेकिन दुर्भाग्य से याओ चेन का उसे ये देने का कोई इरादा नहीं था और फेंग जुका उसे प्रशिक्षण के लिए देने का कोई इरादा नहीं था। इससे हान फैंग को विद्रोही महसूस हुआ। सोल पैलेस के लोगों ने मौके का फायदा उठाया और उनके साथ मिलकर याओ चेन को मार डाला जिससे उसकी आत्मा का केवल एक निशान बच गया। लेकिन अब हान फैंग ने लंबे समय तक देखने के बाद बोन स्पिरिट लेंगुओ की शक्ति देखी, यह उसके लिए आश्चर्य और झटका दोनों था। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हान फैंग के दिल में याओ चेन एक शिक्षक के रूप में बहुत शक्तिशाली है। यदि याओ चेन ने शुरुआत में उस पर बहुत अधिक विश्वास नहीं किया होता तो वह बिल्कुल भी सफल नहीं होता। जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वास्तव में अप्रत्याशित फसल होगी। याओ चेन को उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ से बच जाओगे, लेकिन इस बार तुमने सचमुच खुद को एक जाल में फंसा लिया। गार्जियन बर्ड ने जियो यान को ठंडी आंखों से देखा और उसकी अजीब हंसी सभी के कानों तक पहुंच गई। याओ चेन के नाम ने जियामा साम्राज्य और स्नैक जनजाति के शक्तिशाली लोगों को भ्रमित कर दिया क्योंकि वे अपने पिछले अनुभवों में कभी भी भगवान याओ चेन के नाम से अवगत नहीं हुए थे। सटीक रूप से कहें तो जियामा साम्राज्य बहुत छोटा था। अतीत में केवल एक हान फैंग ही उन्हें डराने के लिए पर्याप्त था। उनके स्वामी याओ जून को तो छोड़ ही दें। याओ चेन सोल पैलेस और उसके अच्छे शिष्य हान फैंग के प्रति नफरत से भर गया था, लेकिन जिस व्यक्ति पर वह और भी अधिक क्रोधित था वह ये फैंग था। वह स्पष्ट रूप से अच्छी तरह छिपा हुआ था, तो वह बच्चा उसे क्यों ढूंढ सका। यदि इस बच्चे ने यह नहीं कहा होता कि जियो यान हान फैंग का प्रतिद्वंद्वी हो सकता है तो हान फैंग बिना किसी कारण के एक कमजोर जियो यान की तलाश कैसे कर सकता था। लेकिन अगर वह अपनी जान बचाना चाहता है तो चाहे कुछ भी हो इस बार उसका पर्दाफाश हो जाएगा। ये केवल इसलिए था क्योंकि फैंग ये और अन्य लोग सोल पैलेस के लोगों का समर्थन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे नहीं खोजा। यदि वे स्वतंत्र होने तक प्रतीक्षा करते हैं तो आत्माओं को पकड़ने की उनकी अनूठी विधि निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति को महसूस करेगी। अपने पिता जियो जान की नजर में उनका बेटा जियो यान जो अपने थोड़े कांपते शरीर से छिपा हुआ था अचानक बेहद ठंडी आभा के साथ फूट पड़ा। इस सांस ने उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत ही जमा दी और उनके आसपास लड़ रहे लोग बिना किसी प्रतिरोध के बर्फ की मूर्तियों में तब्दील हो गए। ये सीमा पूरी 30 मीटर दूर है, लेकिन आभा इतनी शक्तिशाली है कि किसने अपने बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया है। या उसका शव कौन ले गया? ये सोचकर जियो जान का चेहरा बेहद पीला पड़ गया। अगर ऐसा होता तो उनके जियो परिवार का भाग्य आज खत्म हो जाता। जियो यान की गहरी आंखें अचानक खुल गईं और बेहद अजीब सफेद रंग बाहर तैरने लगा। दूर आकाश में अनगिनत लोगों की नजरों के नीचे हान फैंग के पीछे के नीले पंख अचानक लहराए और उसकी मुट्ठियां भयंकर और भयानक ऊर्जा के साथ घूम गईं और जियो यान के सिर पर लगी। उसे इस बच्चे को मारना ही होगा। केवल इसी तरह से उसके अंदर की आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है। अन्यथा भले ही उसके पास अब डॉजों की ताकत हो, फिर भी वह याओ चेन से घातक रूप से डरता रहेगा। यह न केवल उसका पूर्व शिक्षक है बल्कि उसका पूर्व ऋषि भी है। हान फैंग, तुम अभी भी बहुत निर्दयी हो। जियो यान के मुंह से एक बेहद पुरानी आवाज आई जिससे हान फैंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और तुरंत उसके हाथ में ताकत मजबूत हो गई। डॉजों ने आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की कार्रवाई की और उसकी शक्तिशाली ऊर्जा और बढ़ती नीली लपटों ने आसपास के खंडहरों को जला दिया। शक्तिशाली बल ने जियो यान पर दबाव डाला। दोनों मुट्ठियां एक साथ काम कर रही थी। हाई जिन्यान वाला ये झटका एक मजबूत डॉजों आदमी के लिए भी झेलना बेहद मुश्किल था। हालांकि जब सभी ने सोचा कि जियो यान का इस आपदा से बचना तय है तो जियो यान को केंद्र बिंदु बनाकर अचानक ऊर्जा की एक राशि लहर उभरी। जहां भी ऊर्जा गुजरी दो नीली लपटें जिनका सामना मजबूत डूजोंग भी नहीं कर सका अचानक जम गईं। अचानक नीचे की सुस्त आंखों में एक दबी हुई आवाज सुनाई दी और हान फैंग इतना भयभीत हो गया कि वह अचानक पीछे हट गया। हर कोई आकाश में फूटती हिंसक आभा को एकटक देखता रहा। इस आभा ने वास्तव में शक्तिशाली डुहुआंग योद्धाओं को भी महसूस कराया। शीर्ष डुहुआंग योद्धाओं में जिया जिंगटियन और हाई बोडोंग थे। यह महसूस करते हुए कि एक बच्चा इतना शक्तिशाली हो गया है, वे कुछ समय के लिए ठीक नहीं हो पाए। क्या चल रहा है? हर कोई डिग्री धिक्कार है, आओ धोखा दें। धोखा इस तरह काम नहीं करता है ना। 4 स्तरों की लड़ाई की भावना वाला बच्चा वास्तव में उनसे भी अधिक मजबूत ताकत हासिल कर सकता है। इस दृष्टिकोण से फैंग को इस व्यक्ति से डरना चाहिए अगर वह जियो परिवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। निसंदेह वे नहीं जानते कि ये फैंग याओ चेन से नहीं डरता है, वह जियो परिवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि जुनर यहाँ है। उसे कार्रवाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सोल पैलेस खुद ही कार्रवाई करेगा। सोल पैलेस के इन लोगों ने जियो परिवार के तुच्छ प्राचीन साम्राज्य के लिए इतने सारे शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा किया। जहां तक उनकी दो अजीब आग और बदले की बात है तो वे उनके लिए सिर्फ बहाने हैं। ताकतवर लोग छोटे बुर्जन शहर में एकत्र हुए, अन्य बातों का तो जिक्र ही नहीं। वहां 4 प्रकार की अजीब आगें थी जो मुख्य भूमि पर दुर्लभ थी। ये फैंग की 3000 फ्लेम्स फायर, किंग लियांग की अर्थ कोर फायर, याओ चेन की बोन स्पिरिट कोर फायर, हान फैंग की सी हॉट फ्लेम, यहां एकत्रित 4 प्रकार की अजीब आगें लड़ाई की भयावहता को साबित करने के लिए काफी हैं। आकाश को जलाने और समुद्र को पकाने की अजीब आग की शक्ति समान स्तर के किसी भी मजबूत आदमी को भयभीत करने के लिए पर्याप्त है। इस समय गुरु और शिष्य याओ चेन और हान फैंग के बीच लड़ाई एक पल में शुरू हो गई। आपकी ताकत वास्तव में बहुत पीछे है। आप डूजोंग भी नहीं है, आप मुझसे कैसे लड़ सकते हैं? उसकी आंखें जियो यान पर टिकी थी। हान फैंग के हाथ हाई जिन्यान में लिपटे हुए थे और एक विशाल नीला पागल शेर उसके पैरों के नीचे दब गया था। अपने गुरु रूप से निपटने के लिए हान फैंग को अपनी सारी ताकत का उपयोग करना होगा। भले ही वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि उसकी ताकत पहले जितनी अच्छी नहीं है, हान फैंग अभी भी अपने दिल में डर महसूस करने के अलावा मदद नहीं कर सकता है। गद्दार, क्या तुम्हें मुझे मारने की साजिश से कोई फायदा हुआ? अपने सामने हान फैंग की सांसों को महसूस करते हुए याओ चेन को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ। वह एक बार उसे अपने बेटे के रूप में प्यार करता था, लेकिन अंत में याओ चेन द्वारा हान फैंग को आवाज छोड़ दिया गया था। ये सच है कि याओ चेन की हत्या के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला, उसे कुछ बहुमूल्य औषधीय सामग्री मिली। लेकिन क्या फायदा? उसे सिखाने के लिए एक अच्छे शिक्षक के बिना उसकी कीमिया कौशल में बहुत धीरे-धीरे सुधार हुआ। उसकी ताकत का तो जिक्र ही नहीं, वह केवल सोल पैलेस की मदद से डूजोंग में एक मजबूत आदमी बन गया। उसकी पिछली सुधार गति की तुलना में वह वास्तव में अब बहुत धीमी है। लेकिन क्या हुआ? वह सिर्फ फेंग जू का अभ्यास करना चाहता है और अधिक अजीब आग चाहता है और खुद को मुख्य भूमि में शीर्ष मजबूत आदमी बनाना चाहता है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। बकवास बंद करो, मामला अब खत्म हो गया है। गुरु और शिष्य का रिश्ता टूट गया है। वह चीज मुझे सौंप दो। हान फैंग के शब्दों को सुनकर याओ चेन का दिल और भी अधिक दर्दनाक हो गया। उसके पास मौजूद कचरे की तुलना में वह अभी भी हान फैंग को अधिक पसंद करता था। अफसोस की बात है कि वह लालच में अंधा हो गया और सोल पैलेस से इन कमीनों की बातें सुनी। ओह, उस स्थिति में बस इसे स्वयं ले आओ। जियो यान ने धीरे से अपने सामने अपनी पीठ के पीछे हथेली रखी और विशाल नीले प्रेत शेर को देखा जो उसने उसे दिया था। लेकिन अब यह विद्रोही इस युद्ध कौशल का इस्तेमाल अपने खिलाफ कर रहा है। क्या इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ और हो सकता है? मास्टर याओ, अचानक एक स्पष्ट हंसी ने दोनों के बीच तनावपूर्ण माहौल को तोड़ दिया और जो बात हैरान करने वाली थी वह ये थी कि ये फैंग धीरे-धीरे आया। जैसे ही वह आसमान से जमीन पर गिरा, ये फैंग जियो यान के पास दिखाई दिए और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने सुना है कि मास्टर याओ का भौतिक शरीर नष्ट हो गया था और दुनिया में केवल उनका आत्मिक शरीर ही रह गया था। आज मैंने देखा कि वास्तव में ऐसा ही था। आप जब याओ चेन ने इस बच्चे को देखा तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने खुद को बेनकाब कर लिया, लेकिन अभी वह खुद का मजाक उड़ा रहा है। वह सबसे पहले खुद को खरीदना चाहता था जो बस अत्यधिक था। याओ चेन, ओह हे ओह, मास्टर याओ, नाराज मत होइए। मैं देख रहा हूं कि आपकी आत्मा अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। यहाँ एक 5 इल्यूजन ग्रीन स्पिरिट लार है जो अब आपके लिए बहुत उपयोगी होनी चाहिए। उसके हाथ में रोशनी चमकी और उसके हाथ में एक 5 रंग का फूल दिखाई दिया जिसने तुरंत जियो यान की आंखों को चमका दिया। मुख्य भूमि में एक उच्च स्तरीय कीमियागर के रूप में याओ चेन स्वाभाविक रूप से 5 इल्यूजन ग्रीन स्पिरिट लार के प्रभाव को जानते हैं। हालांकि यह 7 इल्यूजन ग्रीन स्पिरिट लार जितना अच्छा नहीं है, फिर भी यह एक अच्छी दवा है जो शक्ति को बहाल कर सकती है। वो आत्मा डॉजिनशी
खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 173। लेखक जियो उनके लिए अब ये औषधीय सामग्री पूरी तरह से समय पर मदद है। उसका आत्मा शरीर मूल रूप से कमजोर था और भले ही वह अपनी पूरी ताकत के साथ विस्फोट कर दे, वह अधिक से अधिक हानफेंग यान लोडियन और जीबियान जैसे नकली संप्रदाय की तरह है। लेकिन अगर उसके पास 5 इल्यूजन ग्रीन स्पिरिट चला हुआ है तो वह अपनी बहुत सारी ताकत हासिल कर सकता है जो हानफेंग को हराने के लिए पर्याप्त है और इस तरह वह खुद को बुरी सांस भी दे सकता है। बिना किसी शिष्टाचार के याओ चेन ने 5 फैंटेसी ग्रीन स्पिरिट लाल को अपने हाथ में लिया और तुरंत ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं इस गद्दार से निपट लूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हारी लड़ाई में बाधा न डाले। एक अमर के रूप में याओ चेन ने स्वाभाविक रूप से समझा कि फैंग ये ने खुद को कबूल कर लिया था ताकि वह हानफेंग से निपट सके। उसने अपनी आत्मा को बहाल करने के लिए औषधीय सामग्री भी तैयार की थी। उसने वास्तव में अपने शक्तिशाली मेडिसिन मास्टर को धोखा दिया था, लेकिन उसे फिर भी ऐसा करना पड़ा क्योंकि वह अभी भी जीना चाहता था। हड्डी की आत्मा की ठंडी आग ने तुरंत भगवान किंगलिंग लाल को ढक लिया और इसे एक पल में तरल दवा में पिघला दिया। दवा की धूल की अग्नि नियंत्रण विधि बेहद मजबूत थी और इस दवा को परिष्कृत करने की गति बहुत तेज कही जा सकती है। फिर औषधीय तरल पदार्थ जियोयान के शरीर में प्रवेश कर गया और नग्न आंखों को दिखाई देने लगा। पहले से भी अधिक शक्ति का शरीर से विस्फोट हुआ। धिक्कार है, याओ चेन की ताकत दौजों के स्तर तक पहुंच गई है। अरे लड़के, वह बहुत समय पहले तैयार किया गया था और इस याओ चेन की साजिश भी उसी ने रची थी। लौ रक्षक, चलो उसे एक साथ मारें। अगर हम इसमें और देरी करते हैं तो कोई संभावना नहीं है कि कोई बदलाव होगा। ठीक है। सोल पैलेस के 2 संरक्षकों के चेहरे बेहद उदास थे और आसमान पर छाई काली धुंध और सूरज सीधे ये फैन की दिशा में दौड़ रहे थे और अंदर जंजीरों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। ये देखते हुए कि उनकी तरफ से एक और दौजों का समर्थन किया गया था, अब केवल वे ही बचे हैं। हालांकि उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। वे पहले ही रानी मेडुसा की स्थिति के बारे में पूछ चुके हैं। वह कमजोर अवस्था में है और अब नहीं रह सकती। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कुचलकर राख कर दूंगा और तुम्हारी आत्मा मिटा दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। पक्षी रक्षक डिग्री, लौ रक्षक डिग्री। बेहद ठंडे शब्द हर किसी के कानों तक पहुंचे, जिससे हर किसी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। बी क्वीन मेडुसा, इन आकर्षक शब्दों में जिनमें ठंडे जानलेवा इरादे थे, जगह धीरे धीरे विकृत हो गई और तुरंत ये फैन के सामने एक लाल बत्ती चमक उठी। उसने परिचित रानी के उत्तम शरीर को ये फैन के सामने खड़ा देखा। सुरक्षा की इस मजबूत भावना ने ये फैन को उसके दिल में गर्माहट महसूस कराई। सोल पैलेस में जानकारी के बारे में पूछताछ करने का प्रभारी व्यक्ति वास्तव में अनभिज्ञ है, वह इसे बिल्कुल वैसा ही देगा जैसा उन्होंने बताया था। इस लड़ाई को एक साथ हल करने के लिए ये फैन द्वारा पूरी तरह से सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। रानी मेडुसा की कमजोर अवधि बस इतनी है कि छोटा आकाश निगलने वाला अजगर और उसकी आत्मा एक शरीर साझा करते हैं, जो दोनों आत्माओं के लिए थोड़ा परेशानी भरा है। लेकिन इससे 2 आत्माओं के बीच इस चर्चा में जरा भी देरी नहीं होती कि तुम कितनी देर बाहर हो और मैं कितनी देर बाहर हूं। पिछली लड़ाई के बाद रानी मेडुसा वास्तव में थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन कुछ समय तक स्वस्थ रहने के बाद वह पहले जैसी ही अच्छी हो गई थी। लेकिन वह नहीं आई सिर्फ इसलिए क्योंकि वह और ये फैन इन सभी विविध मछलियों को पकड़ने के लिए एक बड़ी लड़ाई करना चाहते थे और वह चुपचाप अभ्यास भी कर रही थी। ये फैन को पता था कि अगर वह भूटन शहर गया तो सोल पैलेस के लोग निश्चित रूप से परेशान होंगे। आखिरकार उसके रहस्य ने उनके लिए इसका पता लगाना संभव बना दिया। यदि वे नाटुओं से प्राचीन साम्राज्य को छीन लेते हैं तो उनके लिए इसे दोबारा प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा और यह पूरे महाद्वीप में फैल जाएगा। इसलिए यह उनके आत्मा कबीले और प्राचीन कबीले के बीच टकराव नहीं होगा, बल्कि पूरे 8 प्राचीन कुलों की भागीदारी होगी। अब सोल कबीले के लिए कार्रवाई करने का समय नहीं है। यदि वे इस नियम को बाधित करते हैं तो 100 बार मरना भी पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए जब गार्जियन हां और गार्जियन बू ने सुना कि ये फैन भूटन शहर गए हैं तो उन्होंने जल्दी से उन सभी मजबूत लोगों को बुलाया जिनकी उन्होंने गुप्त रूप से खेती की थी। उनकी मूल योजना ये फैन को युनलान संप्रदाय की ओर आकर्षित करने के लिए यूंग का उपयोग करने की थी और फिर वे गुप्त रूप से भूटन शहर पर हमला करेंगे। लेकिन योजना जल्दी से नहीं बदली। फैंग ने वास्तव में नीलामी में प्राचीन जनजाति के गुजुने के साथ छेड़खानी की। इससे उन्हें संकट का बड़ा एहसास हुआ, इसलिए उनके पास अपने शिष्य नालांग यानरांग को रिहा करने के लिए युनशान को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उसने शिकार की योजना बनाने के लिए सगाई तोड़ने का अवसर लिया। यह अफसोस की बात है, उनकी योजना पूरी तरह से ये फैंग द्वारा नियंत्रित है। इस बार वह इन सभी कष्टप्रद कचरे को नष्ट करना चाहता है। रानी मेडुसा, क्या आपको लगता है कि आप हमारी प्रतिद्वंदी होंगी? इस समय गार्जियन फाल्कन और गार्जियन आयरन ने सब कुछ समझ लिया, लेकिन रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, पूर्ण ताकत के सामने यह व्यर्थ होने के लिए अभिशप्त थी। अभिभावक, हाँ, मैं रानी मेडुसा को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। उस लड़के, इसे मुझ पर छोड़ दो। आयरन गार्जियन ने ठंडी रानी मेडुसा पर नजर डाली और तुरंत काली धुंध एक झटके में ये फैंग की ओर बढ़ गई। इस ऑपरेशन ने पक्षी रक्षक को लगभग अपनी मां को डांटने पर मजबूर कर दिया। ये लड़का कमजोरों को चुनने में वास्तव में अच्छा है। हालांकि फैंग की ताकत में उतार चढ़ाव आया और उसकी तुलना में रानी मेडुसा ने उसे और अधिक आत्मविश्वासी बना दिया। रानी मेडुसा, चूंकि आपने उपस्थित होना चुना है, ये स्थान आज आपका दफन स्थान होगा। ये सुनकर रानी मेडुसा की भौहें चढ़ गईं। उसके ठंडे शब्द गहरे तिरस्कार से भरे हुए थे। सिर्फ तुम, एक काला कौवा, इस राजा के सामने बोलने की हिम्मत करता है। ये वास्तव में दुर्भाग्य होगा। ईगल डिग्री, क्या वह मेरे बारे में बात कर रही है? अल्पविराम। अध्याय 257। एक योजना के भीतर एक योजना। सोना और चांदी अंधकार से प्रकाश में बदल जाते हैं। इससे पहले कि फाल्कन गार्जियन प्रतिक्रिया दे पाता, रानी मेडुसा ने अचानक अपनी जेट भुजा लहराई और एक शक्तिशाली लाल रोशनी तेजी से अंतरिक्ष में फैल गई। अचानक हुए हमले ने गार्जियन बर्ड को तुरंत अपने विचार वापस लेने पर मजबूर कर दिया कि वह क्या कहने जा रहा था। काली धुंध में काली श्रृंखला एक ढाल में बदल गई और हमले को रोक दिया। आपने इसे स्वयं पाया। गार्जियन फाल्कन का चेहरा उतर गया था और उसने कुछ और नहीं कहा। काली धुंध अचानक छूट गई और एक पल के लिए रानी मेडुसा की ओर दौड़ पड़ी। 2 शक्तिशाली लड़ाकू संप्रदाय फिर से एक साथ लड़ रहे थे। इस समय नीचे हर कोई, चाहे वो युनलान संप्रदाय हो या सांप जनजाति, सभी इस लड़ाई से स्तब्ध थे। दौजों के ताकतवर लोगों के बीच की लड़ाई, ये लड़ाई ऐसी चीज नहीं है जिसे वे नियंत्रित कर सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी निचली टीम कितनी मजबूत है। जब ऊपर की डू जोंग लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो उनका भाग्य निश्चित रूप से मौत होगा। हालांकि अब वे प्रतिद्वंदी को तुरंत नष्ट कर सकते हैं और फिर पूरी सहायता प्रदान कर सकते हैं। जियामा साम्राज्य के 3 प्रमुख परिवारों, म्यू परिवार के मुखिया म्यूचेन ऐसा सोचते हैं, एक ऐसी ताकत के रूप में जिसने युनलान संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। म्यू परिवार के पास अब कोई विकल्प नहीं है। वह जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक इस लड़ाई में भी कुछ नहीं कर सका। वह थंडर किंग रीना के खिलाफ लड़ रहा था। रीना भी इस म्यूचेन के प्रति बहुत असहाय थी। भले ही उसका बेटा फुहर था, फिर भी वह इतना नासमझ था। मुचेन, म्यू परिवार के मुखिया के रूप में आप बिना वापसी की इस राह पर चल पड़े हैं। जब आप शाही राजधानी में थे, जियालाओ ने आपके म्यू परिवार की रक्षा करने की पूरी कोशिश की थी। क्या आप भूल गए हैं? रीना ने एक वज्र बंदूक पकड़ रखी थी और म्यूचेन पर गुस्से से चिल्लाते हुए उसे लड़ाई की। मेरे म्यू परिवार की रक्षा करो। मेरे बेटे की हत्या की नफरत अपूरणीय है। यदि वह वास्तव में मेरी मदद करना चाहता था तो उसे उस समय फैंग को मार देना चाहिए था। वह मेरे म्यू परिवार को कैसे निकाल सकता है? बकवास करना बंद करो, तुम आज मर जाओगे। उद्धरण चिन्ह। म्यूचेन का चेहरा बहुत क्रूर था और वह दहाड़ता और चिल्लाता था। जब ये शब्द जिंगटियन के कानों तक पहुंचे तो ये बेहद दर्दनाक था। सफेद आंखों वाले भेड़िए को उसके जैसे अस्तित्व के बारे में बात करनी चाहिए। अफसोस, रीना ने बेबसी से आह भरी और फिर उसने अपने गरज से भाले की नोक उठाई और राजसी लड़ाई की भावना उसके शरीर से फूट पड़ी और चिल्लाया, थंडर आर्चरी डांस। ये युद्ध कौशल ये फैंग द्वारा साइन इन करने पर प्राप्त युद्ध कौशल में से एक है। आखिरकार रीना भी उनका पूर्व अंगरक्षक था, इसलिए यह वज्र विशेषता युद्ध कौशल उन्हें दिया गया था। निस्संदेह इस युद्ध कौशल में वज्र ढाल आदि भी शामिल है। भाला एक वज्र ड्रैगन की तरह निकला और म्यूचेन में लकड़ी की विशेषता वाली लड़ाई की भावना थी। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति बेहद मजबूत थी, लेकिन वज्र विशेषता के हमले का सामना करने पर वह पूरी तरह से सहमत था।
लकड़ी पर बिजली गिरी, लकड़ी पर बिजली गिरी। ये कल्पना की जा सकती है कि यदि म्यूचेन पर वास्तव में रीना ने हमला किया होता तो परिणाम ये होता कि वह पूरी तरह से भ्रमित हो जाता। लेकिन म्यूचेन उसकी तरफ से अकेला नहीं था। जिस क्षण रीना द्वारा म्यूचेन पर हमला किया जाने वाला था, उन दोनों ने अचानक रीना के हमले को रोक दिया। रीना ने भौहें चढ़ा लीं और अपने सामने दो लोगों को देखा। उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। ये दोनों लोग वास्तव में यान लोटियन और ज़िबियान थे। उनकी ताकत दुबान के चरम पर है और साथ ही लुयान संप्रदाय और 10,000 बिच्छू संप्रदाय के लोग युद्ध के मैदान में हर जगह दिखाई देते हैं। इन दो प्रमुख संप्रदायों की अचानक उपस्थिति ने जियामा साम्राज्य पर दबाव बढ़ा दिया। पहले से ही उनकी तुलना में कम शक्तिशाली बहुवांग योद्धा थे और अब इन दो प्रमुख संप्रदायों के लोग लड़ाई में शामिल हो गए। इस लड़ाई को एक तरफा स्थिति कहा जा सकता है। यही कारण है कि लिंगहुन पैलेस पक्ष के सभी लोग बहुत खुश दिख रहे हैं। फैंग, ये आपको नहीं लगता कि आप अकेले हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं? जी। आयरन गार्जियन को आसमान से ऊपर लटका दिया गया था। काली धुंध में बाहर खड़ी उसकी लाल आंखें उसका गौरव दिखा रही थी और उसने ये फैंग की ओर देखा। गामा के सैनिक कहाँ हैं? उन सभी को मार डालो। हाँ। बुटन शहर के बाहरी इलाके से एक चिल्लाहट की आवाज आई और उस चिल्लाहट से जमीन कांप उठी। शून्य में खड़े होकर और बुटन शहर के चारों ओर देखने पर मैंने हजारों सैनिकों और घोड़ों को बुटन शहर की ओर सर पर दौड़ते देखा और उड़ते हुए ने आसपास के वातावरण को धूल भरे सर्वनाश जैसा बना दिया। धिक्कार है, हमारे गामा साम्राज्य की सेना ने वास्तव में इन कमीनों के आदेशों का पालन किया। जिया जिंगटिन ने इस दृश्य को देखा और उसका दिल टूटने वाला था। इतने सालों की उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम वास्तव में उनके लिए शादी के कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वह कैसे दुखी नहीं हो सकता था? सबसे अधिक अफसोस की बात है सिंह हृदय मार्शल नालन, जो निष्ठापूर्वक साम्राज्य की सेवा करता है। जी, आप इतने आत्मतुष्ट हैं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि सब कुछ आपकी योजना के तहत है? काली धुंध से फिर अजीब हंसी आई। हम आपकी योजना को लंबे समय से जानते हैं। आप हम सभी को पकड़ना चाहते हैं और हमारे लिए तो और भी अधिक। जानलेवा इरादे से भरी वो बड़ी-बड़ी लाल आंखें गुस्से से दहाड़ उठी। शहर की मालिश करो, किसी को पीछे मत छोड़ो। हाँ। प्रतिक्रिया सुनामी की तरह थी, जिससे युनलान संप्रदाय, लुयान संप्रदाय और वानिक्सी संप्रदाय के शिष्य बेहद खुश थे, इसलिए वे निश्चित रूप से इन कचरे को तुरंत मार देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने शक्तिशाली हैं, वे समुद्र में रेत के एक कण से अधिक कुछ नहीं है। मारना। बुटन शहर में हमले और हत्या की आवाज गूंज उठी। बंद शहर के गेट को एक ही पल में हरा दिया गया और शहर के चार प्रमुख गेटों से अनगिनत सैनिक आ गए। मनहूस चीखें किसी के भी दिल को डर से कांपने के लिए काफी थी। लोहे का संरक्षक जिसने ऊंचे स्थान से ये फैंग को देखा था, वह इस समय और भी अधिक अहंकार से हंसा। हाँ, मुझे देखने दो बच्चे, अब तुम इससे निपटने के लिए और क्या कर सकते हो? बस अपनी मृत्यु स्वीकार करो। हाँ, ये स्वधर्मी लोग कौन हैं? क्या आप अभी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते? तिरस्कारपूर्ण हंसी के कारण गार्जियन ताइबी हवा में रुक गया जब उसने काली धुंध में अपना हाथ उठाया और तुरंत ये फैंग द्वारा बताई गई जमीन की ओर देखा। मैंने देखा कि जिन लोगों ने चीख पुकार मचा रखी थी, वे जियामा साम्राज्य और स्नैक जनजाति से बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उनकी तरफ से थे। ज्वार की लहर की तरह उमड़ी सेना ने एक ही पल में अनगिनत शिष्यों को मार डाला। खून एक नदी में इकट्ठा हो गया था और मछली की गंध आसमान तक पहुंच रही थी। क्या चल रहा है? ये कैसे संभव है? क्या सेना पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है? युनशान, अविश्वसनीय दहाड़ निकली, जिससे पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांप उठी और निश्चित रूप से युनशान भी कांप रहा था। युनशान ने लंबे समय तक युनलान संप्रदाय के शिष्यों को प्रताड़ित और मारे जाने का दृश्य देखा था, लेकिन वह भी भ्रमित था। उसके अधीन बड़ों का वास्तव में सेना पर नियंत्रण है। युचा, तुम लोगों को मेरे लिए मरना होगा। काइडाई के क्रूर हमले का बचाव करते हुए युनशान गुस्से से नीचे की ओर चिल्लाया। युनशान, जो अभी तक हवा में नहीं गिरा था, जब उसने ये दृश्य देखा तो वह काइडाई से पूरी तरह अभिभूत हो गया। इस समय उसकी मानसिकता रहने वाली थी। युडू और युचा अपने युनलान संप्रदाय के सबसे मजबूत लड़ाकू सम्राट हैं। ये सोल पैलेस की खेती का कारण भी है। हालांकि लड़ने वाले सम्राट की ताकत थोड़ी कमजोर है, लेकिन उन दोनों का एक साथ काम करना काफी है फामा जैसे लड़ाकू सम्राट को परास्त करें। इतनी ताकत वाले किसी व्यक्ति से सेना का नियंत्रण कैसे छीना जा सकता है? नालन जी सिर्फ एक 5 सितारा लड़ाकू राजा हैं। संप्रदाय मास्टर यूं, क्या आप इन दो हारे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं? हे डॉजिनशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 174। लेखक जियो जी। नीचे से एक पुरानी अजीब सी मुस्कान आई, जिसने सभी को उस पर टिकने पर मजबूर कर दिया। मैंने एक घर की छत पर 5 बुरे लोगों को खड़े देखा और उनके चरणों में युनलान संप्रदाय के 2 बुजुर्ग खड़े थे, जिनकी मृत्यु हुए काफी समय हो गया था। मृत दोहुआन के 2 मृत बुजुर्गों को देखकर युनशान क्रोधित हो गया और उसने तुरंत अपना ध्यान 5 बूढ़ों की ओर लगाया। इसे न देखना तो ठीक था, लेकिन जब मैंने बिना किसी शिकन वाले चेहरे को देखा तो मैं अचानक चौंक गया और एक भूत की तरह क्रूर लग रहा था। क्या आप मेडिसिन संप्रदाय हान फैंग से नहीं हैं? आप विद्रोह क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर हान फैंग, जो अपने निजी मालिक के साथ लड़ने में व्यस्त था, ने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। उसकी आंखें चमक उठी और वह लगभग मौत तक गुस्से में था। जैसा कि युनशान ने कहा, वह छत पर खड़े 5 बूढ़ों में से 4 को जानता था। ये सभी उसके पूर्व मित्र थे। एकमात्र बूढ़ा व्यक्ति जिसे मैं नहीं पहचानता था, उसने कवच पहन रखा था। वह सेना के प्रभारी मार्शल जैसा लग रहा था। एल्डर जिनिन, एल्डर बैनर और संप्रदाय नेता फैंग, आप क्या कर रहे हैं? हान फैंग ने अचानक जियोयान से बचते हुए अपनी हथेली से एक नीली हथेली का प्रिंट जारी किया और फिर नीचे वाले व्यक्ति पर गुस्से से चिल्लाया। उन्होंने अविश्वास से बस इतना ही पूछा कि चारों बूढ़ों ने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा, फिर एक लंबी आह भरी। हान फैंग का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि यान लोटियन और ज़िबियान, जो एक ही शिविर में थे, इतने क्रोधित थे कि वे इस अभिव्यक्ति और आंदोलन से आधे मर चुके थे। इन लोगों की लड़ने की शक्ति बेहद मजबूत कही जा सकती है, खासकर सोने और चांदी के 2 बूढ़े मिलकर उनसे बराबरी की लड़ाई लड़ सकते हैं। उनका शामिल होना इस लड़ाई का संतुलन बदलने के लिए काफी है। हान फैंग, जो काफी सुंदर था, अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और जोर से शाप दिया। आखिर आपका मतलब क्या है? ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में हम दोनों मजबूत आदमी हैं, हम दूसरों के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हैं? पिछली बार जब हान फैंग ने उसे सोने और चांदी के बुजुर्गों को बेचा था, वह भी उसके दिमाग में ताजा था और उसने अभी तक उन्हें कोई परेशानी नहीं पहुंचाई थी। लेकिन वास्तव में उन्होंने पहले विद्रोह किया, ये तो बहुत ज्यादा है। हान फैंग, यह अच्छा नहीं है कि आप मास्टर याओ के शिष्य हैं और आपने वास्तव में सोल पैलेस के इन कचरे से अपने गुरु की हत्या की साजिश रची। मेरे 2 भाइयों को अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना होगा और तुम्हें, एक बदमाश को, अपने साथ मार डालना होगा अपने हाथों। हान फैंग, मेडिसिन संप्रदाय के रूप में आपको लौटने के बाद हमें बचाने के लिए लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था, लेकिन जब आप ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में लौटे तो आपने तुरंत हमारी सेना को खा लिया। हमसे सवाल करने की हिम्मत आपके पास कहां से आई? हान फैंग, मेरे रक्त संप्रदाय को तुमने नष्ट कर दिया है, इसलिए अब और दिखावा मत करो। तुम्हारे बेटे की हत्या का बदला हमेशा के लिए नहीं रहेगा। फैसले के इन शब्दों ने हान फैंग का सिर चकरा दिया। इन बुरे लोगों ने मुझे धोखा दिया और बहुत सारे कारण ढूंढे। क्या मेरे मालिक की हत्या का तुम दोनों से कोई संबंध है? इससे पहले कि हमारा संप्रदाय वापस लौटे, आपकी सेनाएं हमारे नियंत्रण में ले ली गई हैं। हमारा संप्रदाय क्या कर सकता है? हान फैंग, तुम वास्तव में मुझे परेशान कर रहे हो, तुम धोखेबाज। जब युनशान ने नीचे बुरे लोगों को हान फैंग से गुस्से में पूछताछ करते हुए देखा, तो वह तुरंत समझ गया कि उसे वेश्यावृत्ति में मजबूर किया गया था। धतेरी की, सोल पैलेस के 2 संरक्षक भी समझते हैं कि यह ऊपर से एक ऑपरेशन है। अगर वह अपनी पहचान रखता है और सामने नहीं आता है तो इसे भूल जाओ, तुम हमें धोखा क्यों नहीं देते? इस समय 2 बुजुर्ग जिन और अन्य लोग चुपचाप असहाय महसूस कर रहे थे। मुख्य कारण यह था कि उन्होंने अंधेरे पक्ष को छोड़ दिया और उज्ज्वल पक्ष की ओर रुख किया। ये दांव भी फैंग ने लगाया था, जिसने काइडाई को बताया था कि उसके पास कोई अन्य मालिक नौकर तावीज नहीं है, इसलिए इन हत्यारे लोगों को मारना अफसोस की बात होगी। हालांकि सांप लोग अपने शरीर पर आक्रमण करने के लिए सांप के जहर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वे उनके आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। बात बस इतनी है कि इनमें से प्रत्येक हड्डियां एक दूसरे से अधिक सख्त हैं, विशेषकर सोने और चांदी के 2 बुजुर्ग, उनकी संयुक्त ताकत दौजों के बराबर है, तो वे आसानी से कैसे आज्ञा मान सकते हैं? लेकिन जब काइडाई ने उन्हें बताया कि उन्होंने संयुक्त रूप से हान फैंग को बेच दिया है और भाग गए हैं, तो वे नर्म पड़ गए।
यदि हान फैंग को पता होता कि वे अभी भी जीवित हैं, तो वह निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देता। भले ही वे बिना किसी पृष्ठभूमि के ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में लौटने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हों, वे निश्चित रूप से हान फैंग द्वारा मारे जाएंगे, जिनकी पीठ पर सोल पैलेस है। अन्य बान लाओ और फैंग क्यूई के लिए हान फैंग ने सीधे तौर पर उनकी शक्ति को मिटा दिया। वे बदला लेना चाहते थे। परिणामस्वरूप इन भयानक दुहुआन योद्धाओं को कई डाई के सांप के जहर द्वारा नियंत्रित किया गया था। जब तक वे विरोध करने की हिम्मत करते थे, उन पर सांप के जहर से हमला किया जाता था और वे मर जाते थे। ये फैंग ने लंबे समय से समझा था कि युनशान इस महान अवसर को नहीं चुकेगा और शाही राजधानी और सीमा निश्चित रूप से उसके नियंत्रण में होगी। फिर उन्होंने पूरी तरह से नियंत्रित होने का अच्छा प्रदर्शन किया। युंडू ने शाही राजधानी पर कब्जा कर लिया, दो राजकुमारियों को बांध दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, सीमा पर नियंत्रण कर लिया, नालन जी को हराया और उसे जीवित पकड़ लिया। युनलान संप्रदाय को खबर वापस भेजने के बाद दो बुजुर्ग जिन और यिन अचानक शाही राजधानी से बाहर निकले और दोनों राजकुमारियों को बचाया। उसी समय बान लाओ और फैंग क्यूई ने भी सीमा पर नालन जी को बचाया और गामा साम्राज्य की सैन्य शक्ति को पूरी तरह से हासिल कर लिया। इस प्रक्रिया में केवल कुछ मिनट लगते हैं। कौन चाहता है कि युनलान संप्रदाय जल्दी से खबर फैला दे? इतने बड़े नाटक ने युनशान को पहले ही पतंग के कगार पर खड़ा कर दिया। उन्हें फिर धोखा दिया गया। किसने सोचा होगा कि पिछली बार स्नैक पीपल पर हमला करने वाले ब्लैक हॉर्न डोमेन के शक्तिशाली दुहुआन को जानलेवा रानी मेडुसा ने नहीं मारा था, बल्कि उसे पीछे छोड़ दिया गया था। फैंग ये, तुम छोटे कमीने हो। इस समय हर कोई जानता था कि इस छोटे से कमीने ने ही यह ऑपरेशन किया होगा। अन्यथा कुख्यात रानी मेडुसा सांप लोगों की हत्या करने के लिए इन चीजों को कैसे पीछे छोड़ सकती थी? ओह, मैंने अभी कहा कि आप आत्मतुष्ट हैं। ये फैंग ने लापरवाही से अपने हाथ फैलाए और बेहद अपराजय अभिव्यक्ति के साथ कहा। अदालत की मौत। आयरन प्रोटेक्टर इस समय इसे सहन नहीं कर सका। 3 स्टार डॉजों की ताकत पूरी तरह से विस्फोट हो गई और उसका शरीर एक काली छाया में बदल गया और ये फैंग की तरह बह गया। बकवास। जब ये फैंग ने आयरन प्रोटेक्टर को अपनी ओर दौड़ते देखा, तो उसने अपने थंडरस विंड बूट्स और विभिन्न त्वरण कौशल का इस्तेमाल किया, चांदी की रोशनी में बदल गया और तेजी से भाग निकला। जिस दिशा में वे भागे, ठीक वही दिशा थी जहां 5 बुरे आदमी नीचे दिखाई दिए थे। ब्लैक कॉर्नर डोमेन से 4 बुरे आदमी। ओह, क्या ये जरूरी है? आप बच्चे स्पष्ट रूप से लड़ सकते हैं, फिर भी आपको हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता क्यों है? नालन जी, ओह, मेरा छोटा दोस्त फैंग, मैं थोड़ा लड़ने वाला राजा हूं, तुम मुझे बरगलाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि ये फैंग इस समय कैसे भाग नहीं सकते थे। हालांकि वह सोल पैलेस में सभी को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने यह अनुमान लगा लिया कि साइन इन प्रणाली के पुरस्कार कितने उदार होंगे। उन्होंने बुदान शहर में कई बार साइन इन किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनकी ताकत को आसमान छू सके। वह भी नालन जी की तरह थोड़ा लड़ने वाला राजा है। क्या 3 स्टार लड़ाकू संप्रदाय के लौ संरक्षक के साथ आमने सामने लड़ना बेकार नहीं है? यहां तक कि अगर आप लड़ सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से असुविधाजनक होगा। सोने और चांदी के 2 बुरे आदमी यहां हैं, इसका उपयोग क्यों न करें? जब उन्होंने ये फैंग को अपनी ओर भागते देखा, तो 2 बुजुर्ग जिन और यिन स्वाभाविक रूप से समझ गए कि उनका क्या मतलब था। बॉस ने पहले ही अपना रुख व्यक्त कर दिया था, इसलिए उन्हें गोली मारनी पड़ी और उसके शब्दों पर नजर रखनी पड़ी। अरे, डू संप्रदाय का एक मजबूत आदमी वास्तव में एक छोटे डू राजा का शिकार करता है। मेरे 2 भाइयों को अपने प्रतिद्वंदी बनने दो। जब सोने और चांदी के 2 बूढ़ों ने ये कहा, तो उनके चेहरे लाल नहीं हुए और उनके दिल नहीं धड़के। इसने पूरे बुटन शहर को अंदर और बाहर आबाद कर दिया। क्या आप उस युवक के बारे में बात कर रहे हैं जो डॉजों के ताकतवर लोगों से भी तेज दौड़ सकता है? क्या आप उस युवक के बारे में बात कर रहे हैं जिसने 2 शक्तिशाली डॉजों मास्टर्स को तब तक चोदा जब तक कि वे पिछली बार अपना आपा नहीं खो बैठे? ये फैंग, मैं वास्तव में थोड़ा लड़ाकू राजा हूं। किसी समस्या को स्वयं हल करने में सक्षम होना बहुत अच्छा लगता है। अध्याय 258 राजकुमारी जुनर को गले लगाती है और अजीब बात पर हस्ताक्षर करती है। आयरन प्रोटेक्टर वास्तव में डॉजों ताकतवर है और 2 बुजुर्ग जिन और जिनके पास भी डॉजों ताकतवरों के खिलाफ लड़ने की ताकत है। भले ही वे आयरन प्रोटेक्टर जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी उनके पास मदारा सम्राट और रक्त सम्राट है उन्हें। जैसे ही चारों बुरे आगे बढ़े, उन्होंने आयरन प्रोटेक्टर को रोक लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दृश्य को दिल दहला देने वाला कहा जा सकता है। डॉजों से बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा हैं और सोल पैलेस के 2 रक्षक हैं, यान लोटिन, ज़िबियान, युनशान और हान फैंग। ये 6 शक्तिशाली डॉजों योद्धा थे और इस समय वे सभी अवरुद्ध थे। ये बेहद वास्तविक लगा। छोटा जियामा साम्राज्य और सांप जनजाति कब इतने शक्तिशाली हो गए? ऐसी शक्ति का अस्तित्व उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में भी सर्वोच्च है। ऐसे बिंदु तक चुपचाप पहुंच जाना अत्यंत भयावह है। गुजुनर की खूबसूरत आंखें आसमान की ओर देख रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य का स्पर्श था। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग जियामा साम्राज्य में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। ऐसा लगता है कि उसके पीछे की शक्ति उनके प्राचीन कुल से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। शायद वह अन्य 8 प्राचीन कुलों का सदस्य होगा। जुनर मदद नहीं कर सका, लेकिन ये फैंग के बारे में और अधिक उत्सुक हो गया। हालांकि इस समय वह आदमी जिसके बारे में बहुत उत्सुक थी, एक चांदी के चाप में बदल गया और उसकी तरफ आ गया। जुनर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वे तुम पर हमला करेंगे? ये फैंग की आवाज उसके कानों से आई और जुनर हल्के से मुस्कुराया। अगर वे मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हैं, तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। और क्या भाई फैंग ये यहाँ हैं? हे हे। ये सुनकर ये फैंग अच्छी तरह से समझ गई कि यदि प्राचीन कबीले की सबसे बड़ी महिला खतरे में थी, तो वह निश्चित रूप से शक्तिशाली दूसरे योद्धाओं या यहाँ तक कि मजबूत दूसरे योद्धाओं को सीधे आकर्षित करेगी। उस स्थिति में ये सीधे तौर पर प्राचीन जनजाति और आत्मा जनजाति के बीच युद्ध में बदल जाएगा। जियामा साम्राज्य का तो जिक्र ही नहीं, पूरा उत्तर पश्चिमी महाद्वीप नष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि दोनों जनजातियां अब लड़ना नहीं चाहती हैं। इसलिए जो लोग जियामा साम्राज्य में आते हैं, उनके पास अब सोल पैलेस डॉजों की ताकत वाले रक्षक हैं, लेकिन कोई डॉजों नहीं आता है। ये कुछ ऐसा है जिससे सोल पैलेस बचता है। यदि डूजून आता है, तो प्राचीन कबीला निश्चित रूप से चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा। ये फैंग को पहले से ही इसका संदेह था और इसीलिए उसने सोल पैलेस के खिलाफ इतनी बेईमानी से साजिश रची। अन्यथा अगर कोई लड़ाई होती, तो चाहे वह कितनी भी साजिश रचता, वह बेकार होती। हालांकि उनके पक्ष ने इन 6 शक्तिशाली डॉजों योद्धाओं को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया है, लेकिन नुकसान अभी भी उनके पक्ष में है। जहां तक शक्तिशाली डुहुआन योद्धाओं की बात है, ये फैंग को स्वाभाविक रूप से चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्नेक जनजाति के 3 डुहुआन बुजुर्ग, साथ ही नपदोन्नत डुहुआन मोबास और हुआशीर उन डुहुआन से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि ये 4 पंखों वाला स्वर्गीय दानव बिच्छू और यूमे ही थे जिन्होंने ज़िबियान को शक्तिशाली डॉजों योद्धाओं द्वारा अवरुद्ध होने से रोका था। हालांकि यूमे की ताकत बहुत बढ़ गई थी, वह केवल एक डुहुआन थी। वे अपने आकर्षण विष और बिच्छू के जहर से कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। यान लोटियन के प्रतिद्वंदी जिया जिंगटियन, हाई बोडोंग और फामा थे। अधिक से अधिक वे 3 केवल यान लोटियन के साथ बराबरी कर सके। यदि समय बीत गया, तो यान लोटियन की अत्यधिक गति के साथ वे तीनों उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। हान फैंग और जियो यान के बीच की लड़ाई ने ये फैंग को सबसे अधिक चिंतित कर दिया था। हालांकि मास्टर याओ को उनके द्वारा घास का एक और खिलाया गया था, लेकिन उनकी आत्मा थोड़ी ठीक हो गई थी। लेकिन ये पूरी तरह से डॉजों शक्ति अनुभवकार है। समय के साथ मास्टर याओ वैसा नहीं कर पाएगा और हान फैंग कोई और नहीं है। उसके पास अलग अलग आग के सागर की हृदय ज्वाला है और वह डॉजों बन जाता है जो दूसरों की तुलना में कहीं अधिक है। यहाँ तक कि उसके पास यान लोटियन और ज़िबियान को हराने की ताकत भी है। ब्लैक एंगल डोमेन में आयरन प्रोटेक्टर और मजबूत लोगों के बीच लड़ाई में उनके पक्ष को कमजोर पक्ष माना जाता था। आखिरकार आयरन प्रोटेक्टर की ताकत एक साधारण डॉजों की तरह नहीं थी। शेष 2 पत्नियों के लिए ये फैंग को पूरा भरोसा है कि रानी मेडुसा और गार्जियन फाल्कन के बीच लड़ाई में रानी मेडुसा पूरी तरह से फायदे में है। दूसरी ओर कैडाई और युनशान, हालांकि युनशान ने डॉजों में अपनी ताकत स्थिर कर ली है, कैडी भी डॉजों के शीर्ष पर पहुंच गया है। सीलिंग की कला और सांप लोगों की गुप्त विधि से युक्त कैडाई बिल्कुल भी बुरा नहीं है और दोनों अविभाज्य हैं। 2 पत्नियां ये फैंग को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन अन्य इतनी अच्छी नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, उनका पक्ष निश्चित रूप से हार जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोल पैलेस के उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में केवल यही 2 संरक्षक नहीं है, यदि कोई और भी है। इसलिए ये फैंग के पास समय का लाभ उठाने और एक और अस्थायी शर्त लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साइन इन करें, आपको साइन इन करना होगा। गुजुनर ने अपनी बड़ी-बड़ी पानी भरी आंखें झपकाईं और अपने सामने भाई फैंग को आंखों से देखा। उसे किसी कारण से थोड़ी घबराहट महसूस हुई। क्या चल रहा है भाई फैंग? ये क्यों आप जुनर को इस तरह देख रहे हैं?
गोरी और सुगंधित गर्दन थोड़ी सी घूम गई और ये फैंग अपने घबराए हुए रूप को देखकर राहत के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आप क्या सोच रहे हैं? एक सज्जन व्यक्ति के रूप में ये फैंग उस तरह का काम कैसे कर सकते हैं जो दूसरों का फायदा उठाता है? कोई बात नहीं, जुनर के लिए यहाँ अभी भी बहुत खतरनाक है। मैं पहले तुम्हें तुम्हारे कमरे में वापस ले जाऊंगा। ये फैंग कैरेट कैरेट डॉजिंची। खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। अध्याय 175। लेखक जियो जी। कमरे में वापस जाओ। खूबसूरत आंखें थोड़ी चमक उठी और जुनैर के दिल में छोटा हिरन पहले से ही हिंसक रूप से कूद रहा था। रानी मेडुसा और महामहिम का अभी भी यहाँ हैं, लेकिन भाई फैंग ये वास्तव में मुझे मेरे कमरे में वापस ले जाना चाहते हैं। एक लड़की के लिए सब कुछ अचानक ही आता है। हालांकि वह फैंग ये इस रहस्यमय युवक के बारे में गहरी उत्सुक थी। ये प्रगति बहुत तेज थी। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर भाई फैंग ये मेरे बारे में बहुत चिंतित होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं प्राचीन कबीले का एक साधारण सदस्य हूँ। केवल श्रीलिंग ही मेरी रक्षा कर रहे हैं। ये सोचकर जुनर को अपने दिल में अच्छा महसूस हुआ, लेकिन कमरे में वापस जाना अभी भी बहुत रोमांचक था। भाई फैंग ये वह इससे पहले कि जुनर मना कर पाती, उसे अपने शरीर में अचानक हल्कापन महसूस हुआ और फिर उसे लगा कि उसके शरीर को किसी अप्रत्याशित घटना ने उठा लिया है। मुझे कसकर पकड़ लो, नहीं तो तुम गिर जाओगे और अपने पिछवाड़े पर गिर जाओगे। मुझ पर भरोसा मत करो। बेशर्म की आवाज से जुनर का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसके चेहरे को इतने करीब से देखने से जुनर का छोटा हिरन और भी हिंसक रूप से धड़कने लगा। उसके पूरे जीवन में ये पहली बार था जब उसका किसी लड़के के साथ इतना घनिष्ठ संपर्क हुआ था और उसे राजकुमारी की तरह गले लगाया गया था। और वह बहुत सीधा और भयंकर है। सुंदर आंखें क्रिस्टल धुंध से चमक उठी, लाल होंठ सिकुड़ गए और किसी कारण से वे पतली ज़ेड भुजाएं इतनी आज्ञाकारी थी, धीरे धीरे उठी और फिर युवक की गर्दन के चारों ओर लिपट गईं। हल्की खुशबू ये फैंग को आराम और खुश महसूस कराती है। ये लड़की काफी आज्ञाकारी है। भाई फैंग ये आप मेरे प्रति क्रूर हैं। शिकायत की गुस्से भरी आवाज ने ये फैंग के दिल को और भी अधिक कस दिया। निश्चित रूप से सिस्टर यू और लोली पूरी तरह से दो अलग अवधारणाएं थी, प्रत्येक की अपनी खूबियां थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। शुनर कृपया याद रखें कि बाहर आकर मेरा इंतजार न करें। ये फैंग ने उस सुंदर चेहरे को देखा और प्यार से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है, शुनर जानता है उसका सुंदर चेहरा पके आलू की तरह गुलाबी है, लगभग पानी से रिस रहा है, मिठास से भरा है। काटना जुनर की सुरक्षा की खातिर मालिक ने उसकी राजकुमारी को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया और साइन ने इनाम प्राप्त किया। स्ट्रेंज फायर सूची में नंबर 18 विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम विजय प्राप्त नहीं। बकवास विदेशी आग, ये बहुत लंबा समय आने वाला है। लेकिन नीमा अविजेता का क्या मतलब है? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 259 पवन प्रचंड ड्रैगन की लपटें उभरती हैं और ये फैंग बारिश की प्रतीक्षा कर रहा है। जब ये फैंग के ऑपरेशन ने वास्तव में एक प्रकार की अजीब आग पैदा की, तो वह तुरंत शांत नहीं हो सका। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि साइन प्रणाली पहले अद्भुत थी, लेकिन अजीब आग के लिए पुरस्कार कभी नहीं दिए गए थे, फिर भी नौसिखिया उपहार पैक में प्राप्त किया गया था। ये फैंग स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे जब विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम, जो अजीब आग की सूची में 18वें स्थान पर था, अचानक प्रकट हुआ। एलियन फायर रैंकिंग पर विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम की रैंकिंग पिंगलियन के अर्थ और फायर से एक स्थान अधिक है और इसकी भयानक शक्ति कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह अजय क्यों है? ये फैंग ने तुरंत सिस्टम स्पेस की जांच की, लेकिन अजीब आग का कोई निशान नहीं मिला। एक विचार जिसने ये फैंग को बेहद अवाक कर दिया, वह उसके दिमाग में कौन था और वह था। हालांकि यह विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम एक साइन नाम था, ये वास्तविक दुनिया के पास सिस्टम द्वारा जारी किया गया था। निश्चित रूप से इस समय ये फैंग को अचानक बेहद तेज हवा और अग्नि ऊर्जा महसूस हुई, जो अचानक जियामा साम्राज्य के पास फूट रही ज्वालामुखी की तरह दिखाई दे रही थी। इस शक्तिशाली वायु और अग्नि ऊर्जा के उद्भव ने एक ही स्थान पर लड़ रहे सभी लोगों को एक पल में लड़ाई बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। इस समय हर कोई उस जगह को देख रहा था जहां ऊर्जा का जन्म हुआ था। उनमें से हान फैंग और जियोयान सबसे अधिक उत्साहित थे। उन दोनों की दृष्टि में हवा और आग का एक खंभा दूर से सीधे आकाश की ओर उठ रहा था। अग्निस्तंभ एक शक्तिशाली अग्नि ड्रैगन की तरह था। इस दूरी पर भी वे आग की दहाड़ और गर्जन की आवाज सुन सकते थे। हवा और आग, वह निकला। अजीब आग की सूची में 18वीं रैंक वाली अजीब आग विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम। हान फैंग और जियोयान के उद्घोषों के तहत सभी मजबूत लोग उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके और आश्चर्यचकित रह गए कि उनके बीच एक और अजीब आग कैसे प्रकट हो सकती है। उनके छोटे से क्षेत्र में इतनी अजीब आग कैसे लग जाती है? क्या चल रहा है? वह स्थान हमारे टैगोर रेगिस्तान जैसा दिखता है। क्या चल रहा है? हमारे टैगोर रेगिस्तान में अभी भी अजीब आग क्यों लगी हुई है? क्या कीमिया के बुजुर्ग ने किंगलियन अर्थ कोर फायर नामक एक प्रकार की अजीब आग पर विजय नहीं पाई? कौन जानता है? ये बहुत अजीब है। यह अजीब आग अचानक क्यों प्रकट हुई? हमारे लोग ठीक होने चाहिए। सांप जनजाति के सभी ताकतवर लोग आश्चर्यचकित दिख रहे थे। इसका कारण यह है कि कीमिया के बुजुर्गों की उपस्थिति के साथ अजीब आग के बीच प्रतिक्रिया होगी। अगर अभी भी अजीब आग होती तो वे उन्हें कैसे महसूस नहीं कर पाते? इसके अलावा हान फैंग 2 बार टैगोर रेगिस्तान में आए, भले ही कीमिया के बुजुर्ग इसे महसूस नहीं कर सके। क्या हान फैंग भी इसे महसूस नहीं कर सकते थे? रानी मेडुसा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे गहरा संदेह था। उसने ये निष्कर्ष निकालने का साहस किया कि छोटे गैंगस्टर ने उसे झूठ नहीं बोला था। टैगोर रेगिस्तान में केवल एक तरह की अजीब आग थी। तो यह अजीब आग कहां से आई? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे भ्रमित थे। यहां तक कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष फामा भी एक बड़ा कड़ाही पकड़े हुए थे और भ्रमित दिख रहे थे। हालांकि वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए अजीब आग का सामना करना पड़ा है। उन्होंने केवल विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम का नाम सुना है, लेकिन इसे नहीं समझते हैं। ये जियोयान है और उसने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम, जो अजीब आग की सूची में 18वें स्थान पर है, प्राचीन रेगिस्तान में ज्वाला बवंडर की आंख में पैदा हुआ था। यह अन्य अजीब आग से अलग है क्योंकि यह किसी निश्चित स्थान पर दिखाई नहीं देती है, बल्कि वे वर्ष के सबसे गर्म दिनों के दौरान महाद्वीप के प्राचीन रेगिस्तानों में कहीं भी बेतरतीब ढंग से दिखाई देते हैं। ग्रीन लॉर्ड्स अर्थ कोर फायर का जन्म टैगोर रेगिस्तान में हो सकता है। ये भी एक प्रकार का प्राचीन रेगिस्तान है। ये सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ उससे मिला। ये बहुत बड़ा संयोग है। मैंने यही देखा है मेरे जीवन में। जियोयान के स्पष्टीकरण ने तुरंत उपस्थित सभी लोगों को विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम की विशेषताओं को समझा। यह अजीब आग के बीच सबसे अनिश्चित स्थान में अजीब आग निकली और वे एक दूसरे से मिले। जैसा कि उन्होंने कहा, यह सब एक संयोग था। हान फैंग का चेहरा उत्साह और उत्तेजना से भरा था और वह बेतहाशा हंसा और कहा, हाँ, जब पवन रोज ड्रैगन की लौ प्रकट होगी तो यह एक बवंडर के रूप में दिखाई देगी। हवा और आग का संयोजन आग की लपटों को आकाश में उठा देगा। विनाश की शक्ति सब कुछ नष्ट कर देगी। आप सांप लोगों, यह है इस बार आपके वंश को नष्ट करने का समय आ गया है। हा। विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम हमारे संप्रदाय से संबंधित है। जब हंसी कम हुई तो हान फैंग का शरीर नीली रोशनी में बदल गया और विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम की दिशा में बढ़ गया। और उनके बाद जियोयान ने करीब से पीछा किया। वह इस गद्दार को एक और अजीब आग पर काबू नहीं पाने दे सका। चलो भी, कुछ भी हो, अजीब आग दोबारा किसी के हाथ नहीं लग सकती। गार्जियन वो और गार्जियन आयरन ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत गार्जियन ने युनशान और अन्य को एक आदेश दिया। हालांकि ये दोनों रक्षक हैं। आयरन रक्षक सोल पैलेस का हुआन स्तर का रक्षक है, जबकि वो रक्षक पृथ्वी स्तर का रक्षक है। यहाँ चीजें स्वाभाविक रूप से वो रक्षक के नेतृत्व में हैं। रक्षक के आदेश पर जीबियान, युनशान, यान लोटिन और अन्य सभी इस समय विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम के स्थान की ओर उड़ गए। अजीब आग को अब दुश्मन द्वारा नहीं जीता जा सकता है, खासकर फैंग ये। जैसे ही वह प्राचीन लड़की को अपनी बाहों में लेकर निकला, विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम प्रकट हो गया। ये सब बहुत अजीब था। उन्हें इससे बचाव करना था। इससे लड़ने के बजाय पहले विदेशी आग को अपने पक्ष में करना बेहतर था। और इस बार उनके सोल पैलेस का मुख्य उद्देश्य अजीब आग नहीं है। जब रानी मेडुसा ने हान फैंग की बात सुनी तो वह स्वाभाविक रूप से अपने लोगों के बारे में बेहद चिंतित हो गई। ये लोग अजीब आग की दिशा में चले गए और उसे उनका पीछा करने में कोई संकोच नहीं था, इसलिए वह जल्दी से चिल्लाई, सभी सांप लोगों को बचाने के लिए इस राजा के पीछे जनजाति में वापस आएंगे।
हाँ, सांप लोगों के चेहरे बहुत पीले पड़ गए थे। इतने शक्तिशाली विदेशी अग्निबवंडर से उत्पन्न ऊर्जा निश्चित रूप से डुहुआंग योद्धाओं की शक्ति से परे थी। बहन, चिंता मत करो, हमारे कबीले को कुछ नहीं होगा। अचानक कई डाई की आवाज पीछे से आई, जिससे सांप लोग और अन्य लोग तुरंत स्तब्ध रह गए। टैगोर रेगिस्तान में दिखाई देने वाला अजीब अग्निबवंडर सब कुछ नष्ट करने की विनाशकारी शक्ति रखता है। इतनी शक्तिशाली आपदा में सांप लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? उन्हें पता था कि यह अजीब आग प्रकट होगी। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। रानी मेडुसा छिप रही है, एकांत में अभ्यास कर रही है, सभी बाहरी मामलों को कई डाई पर छोड़ रही है और स्वाभाविक रूप से उसे इसका कारण नहीं पता है। कई डाई ने दूर से हवा और आग के बवंडर की ओर इशारा किया, मीठी मुस्कान दी और कहा, बहन, मास्टर ये फैंग ने पहले ही मेरे साथ कबीले के सदस्यों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर ली है। अधिकांश सांप लोग पहले ही वॉकराफ्ट पर्वत पर चले गए हैं। शेष आदिवासी जो अभी तक पलायन नहीं कर पाए हैं, वे विंड फ्यूरी ड्रैगन आई के पूर्वी हिस्से में हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उम्मा, ये छोटा गैंगस्टर और अधिक रहस्यमय होता जा रहा है। जब सभी ने ये सुना तो वे सभी चौंक गए। ऐसा क्यों था कि यह फिर से फैंग ये था? बरसात के दिन की तैयारी। पवन उग्र ड्रैगन ज्वाला के प्रकट होने से पहले सभी सांप लोग दूर चले गए थे। कौन विश्वास कर सकता था कि पवन उग्र ड्रैगन ज्वाला का उसे कोई लेना देना नहीं था? अदृश्य रूप से ये फैंग एक रहस्यमय घूंघट से ढका हुआ था। ये घटना बहुत अजीब थी। मैं ये फैंग की बारिश की तैयारी कई डाई की भी बहुत प्रशंसा करता हूं, लेकिन यह वसंत के उत्साह को महसूस करने का समय नहीं है। मैंने रंग बिरंगी तितली ज़ेड बांग को फैला हुआ देखा, जो हिंसक हवा उग्र ड्रैगन की लपटों की ओर इशारा कर रही थी और जारी रखा। लेकिन हालांकि हम सांप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप देख सकते हैं कि विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम की स्थिति हमारी ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ये कहते हुए कई डाई मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपना सिर घुमाया और उस कमरे की ओर देखा जहां ये फैंग था। हर कोई पहले ही अपने दिल में समझ चुका है, इसका मतलब है कि विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम अपने मालिक की तलाश कर रहा है। अध्याय 260 अंडरवर्ल्ड जीवन और मृत्यु का फैसला करता है। जियो परिवार खत्म हो गया है। हर किसी की आंखों में संदेह देखकर कई डाई फिर से चिंतित दिखी और तुरंत जिया जिंगटियन और अन्य की ओर देखा। जिया लाओ, अगर यह हवा से चलने वाली ड्रैगन की लौ स्थिति के अनुसार यहां आती है तो ये सबसे पहले जिस स्थान से गुजरेगी वह होगा टैगोर रेगिस्तान के बाहर का रेगिस्तानी शहर। बकवास, ये सुनकर जिया जिंगटियन और अन्य लोग खुशबू की सांस छोड़े बिना नहीं रह सके। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन जब आप इसे इस तरह से रखते हैं तो यह मानव निर्मित आपदा की तरह क्यों महसूस होता है? ये बहुत भ्रमित करने वाला है। मोचेन का आकार बुटन शहर जैसे छोटे शहर से तुलनीय नहीं है। यहाँ हजारों लोग आते जाते हैं और शहर में सैकड़ों हजारों लोग हैं। यदि मुझ पर इस पवन प्रचंड ड्रैगन ज्वाला द्वारा हमला किया गया तो क्या यह इतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि यह पूरे रेगिस्तानी शहर को कचरे में नष्ट कर सकती है? ये सोचकर जिया जिंगटियन अब शांत नहीं हो सकता था। जिया मां साम्राज्य के संरक्षक के रूप में अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह खुद के योग्य कैसे हो सकता है? वह सैकड़ों हजारों लोग हैं। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस पवन क्रोधित ड्रैगन लॉ का उसके मालिक से कोई लेना देना है या नहीं। उसे इस समय एक जुआ खेलना पड़ा। अच्छा ऐसा है। जिया जिंगटियन ने गहरी आवाज में अपना सिर हिलाया और फिर उसकी आकृति आकाश में धूल के कण में बदल गई और जल्दी से उस जगह से गायब हो गई। हाइबोडोंग ने जिया जिंगटियन की आभा को महसूस किया और उसकी ठंडी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ये बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में मास्टर फैंग के कमरे की ओर बढ़ गया। क्या ये बंदूक नहीं है? कमरे का दरवाजा बंद है और अंदर का दृश्य जैसा दिख रहा है वैसा नहीं हो सकता। शायद जरूरत पड़े। हाइबोडोंग की चतुर आंखों में रानी मेडुसा और महामहिम का डाई की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे डर था कि वह जियाक सिंह तियांग का पीछा करेगा। जियाक सिंह इतना चतुर बूढ़ा आदमी है, वह इसमें चाल कैसे नहीं जान सकता, लेकिन अगर वह इसे समझता भी है तो उसे यह करना ही होगा। एक है लाखों जीवित लोगों को बचाना और दूसरा है जीवित रहना। क्या आपने नहीं देखा कि रानी मेडुसा और महामहिम का डाई, ये दो शक्तिशाली रोजोंग स्वामी के सुंदर चेहरे कितने बदसूरत हो गए हैं? यदि वह अपने हृदयहीन युवा मास्टर फैंग को बाहर नहीं निकालता है जो अभी भी कमरे में छिपा हुआ है, तो न केवल वह असहज महसूस करेगा बल्कि युवा मास्टर फैंग ये भी बहुत असहज महसूस करेगा। आइए चलें और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करें और पहले उन्हें अजीब आग को अवशोषित करने से रोकें ताकि उस छोटे से कमीने के लिए समय निकाला जा सके। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीड बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लक्वाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 176 लेखक जियो जी संकीर्ण सुंदर आंखें शीतलता से चमक रही थी और ठंडे शब्दों में एक ऐसी आभा थी जो हाइबोडोंग की तुलना में भी अधिक ठंडी थी, जो किसी के शरीर को कांपने के लिए पर्याप्त थी। हाँ, सभी सांप लोगों और यहाँ तक कि जियामा साम्राज्य के लोगों ने भी अवचेतन रूप से उसके आदेशों का पालन किया। उनमें सुनने की हिम्मत नहीं थी। महामहिम रानी की शक्ति उनका विरोध करने की क्षमता से परे थी और बर्फ सम्राट हाइबोडोंग ने नेतृत्व किया। जाहिर है कुछ लोगों की कार्रवाइयों ने आदेश देने वाली महारानी को नाराज कर दिया है। हालांकि समग्र स्थिति के लिए वह किसी को खोजने नहीं गई बल्कि पहले व्यवसाय में लग गई। जियाक सिंह उसे ढूंढने गया है, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं है क्योंकि वह अभी भी बाहर नहीं आया है। ये राजा और उसकी बहन पूरी सांप जनजाति को अपने साथ खेलने के लिए ले आए, लेकिन युद्ध के दौरान वह वास्तव में एक छोटी लोली लेने गए थे। गौरवान्वित महारानी के लिए ये बस बहुत ज्यादा है। यदि उसने समग्र स्थिति को ध्यान में नहीं रखा होता तो महामहिम महारानी उसे अपनी बहन के साथ बाहर ले जाती और उसकी पिटाई करती। मारो ये फैंग, ओ मारो, घरेलू हिंसा। रानी मेडुसा और महामहिम डाई के नेतृत्व में अद्वितीय सुंदरता और दबंग शक्ति वाली दो महिलाएं अनगिनत मजबूत पुरुष घने जादुई जानवरों पर सवार हुए और टैगोर रेगिस्तान की ओर लूटपाट की। डुहुआंग और शक्तिशाली डुहुआंग भी इस समय सबसे तेज गति से दूर काले धब्बों में बदल चुके अस्तित्व का पीछा कर रहे थे। इस समय जो लड़ाई मूल रूप से बुटन शहर में हो रही थी वह विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम की उपस्थिति के कारण दूसरे क्षेत्र में बदल गई थी। ये फैंग को स्वाभाविक रूप से इस बारे में सब पता था, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं गया। एलियन फायर सूची में 18वें स्थान पर रहने वाली एलियन फायर के रूप में इसे जीतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि हान फैंग और अन्य लोग भी इसे कम समय में पूरा नहीं कर पाएंगे। चूंकि यह साइन इन करने का इनाम था, इसलिए यह अजीब आग कभी बच नहीं पाएगी। एलियन फायर की तुलना में वह अपनी ताकत में सुधार करने के बारे में अधिक जागरूक है। वह एक लड़ाकू राजा है, हालांकि गुप्त विधि खोलने के बाद वह कई गुना अधिक मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर उसे उन शक्तिशाली डोजोंग योद्धाओं के खिलाफ लड़ना था तो वह अभी भी बहुत पीछे था, इसलिए वह केवल गोली खा सकता था और लड़ सकता था। ये फैंग जी भाई फैंग, ये आप जुनर बिस्तर पर झुक गया, डरते डरते उस युवक की ओर देख रहा था जिसने अभी कहा था कि वह जाना चाहता है, लेकिन फिर जियोलू ने उसके गतिहीन शरीर को घूर कर देखा। उसके मन में कुछ अजीब विचार आए। वह इतने कठिन समय के दौरान ऐसा नहीं करना चाहेगा। ये कैसे हो सकता है? भाई फैंग ये जियोयान जैसा बेशर्म गैंगस्टर नहीं है। यदि उसके पास यह विचार होता तो वह कल इसे पिछली पहाड़ी पर मुझ पर प्रयोग कर सकता था। खैर, उस मधुर और सुरीली आवाज से जागकर ये फैंग का मूड जो अजीब आग की खुशी में डूबा हुआ था भी शांत हो गया। अपने सामने बिस्तर पर झुकी आकर्षक छोटी सुंदरता को देखते हुए सफेद बछड़ों की एक जोड़ी को दिखाते हुए ये फैंग का दिल इस समय शांत था और वह एकाग्रता में था। उन्हें वास्तव में वर्तमान जुनर में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक पैनल की तरह अस्तित्व की तुलना में क्या महामहिम रानी नहीं है जो सब कुछ चाहती है? वह कंट्रोल पैनल भी हो तो क्या कर सकती है? जुनर की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी। वह नहीं चाहता था कि उसे एक सॉफ्ट बॉयलर के रूप में जाना जाए और वह कूड़े के ढेर के लिए परेशानी पैदा करे जो उसे नहीं करना चाहिए था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बस कुछ ऊन इकट्ठा करना चाहता हूँ। ऊन इकट्ठा करना, आप उनको अपने शरीर से कैसे चिपकने दे सकते हैं? खांसी, ये फैंग ने सूखी खांसी और फिर अजीब तरीके से कहा, शुनर, बाहर कुछ हुआ है, मैं बाहर जाकर पहले देखूंगा, तुम यहीं रहो और हिलो मत। मुझे पता है, मैं नहीं हटूंगा। भाई फैंग ये, जल्दी जाओ। जुनर ने अपना छोटा सिर झुकाया और मीठी मुस्कान दी। इस तरह की अभिव्यक्ति ने ये फैंग के कठोर दिल को थोड़ा नरम कर दिया कि यह अभी भी इतना प्यारा कैसे हो सकता है। ऐसी बहन होना अच्छा रहेगा, है ना? अचानक ये फैंग के दिल में उस आदमी की सुरक्षात्मक इच्छा बढ़ गई। उसने जुनर के सिर को प्यार से सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा,
मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस तरह के अंतरंग भाव ने तुरंत जुनैर का सुंदर चेहरा लाल सेब की तरह लाल कर दिया। उसने अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ लिया और अपना सिर नीचे कर लिया। फिर से ये फैंग को देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हिरण पहले से ही ऊपर नीचे उछल रहा था। भाई फैंग ये बहुत बुरे हैं, उनके कारण सभी के बाल खराब हो गए हैं। काटना। मास्टर ने गुजुनर के सिर को छुआ और उसे सांत्वना दी और साई ने इनाम प्राप्त किया। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल अंडरवर्ल्ड उंगली। हुआंग क्वान उंगली। क्या यह अंडरवर्ल्ड दानव संघ का प्रसिद्ध युद्ध कौशल नहीं है जो दूरी से सिर्फ एक कदम दूर है? जैसा कि कहा जाता है, अंडरवर्ल्ड की उंगली जीवन और मृत्यु को काट देती है और अंडरवर्ल्ड का क्रोध मानव आत्मा को चकनाचूर कर देता है। इस तरह के शक्तिशाली युद्ध कौशल को ये फैंग की ताकत में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। यद्यपि पृथ्वी स्तरीय उन्नत युद्ध कौशल सम्राट सील जुए मजबूत है, ये फैंग ने अब केवल पहली सील स्प्लिट माउंटेन सील प्राप्त की है। इसकी तुलना वास्तविक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल की शक्ति से नहीं की जा सकती, इसलिए उनके जीवन और मृत्यु के बीच निर्णय लेने के लिए बस अंडरवर्ल्ड फिंगर का उपयोग करें। ये फैंग के बोलने के बाद वह घर से दरवाजे से बाहर चला गया। हालांकि जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दो बूढ़े मालिक दरवाजे के बाहर सम्मानपूर्वक खड़े थे। बकवास। दो बूढ़ों का एक दूसरे को देखने का ये दृश्य एक पूर्ण दृश्य प्रभाव था। इससे ये फैंग, जिसके दिमाग में अभी भी जुनैर की शुद्ध और चपल उपस्थिति थी, तुरंत इन दो लोगों को मारना चाहता था। तुम दोनों बुरे लोग, क्या तुम मुझे डराने के लिए यहाँ खड़े हो? ये फैंग ने दो बूढ़ों की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया। कुआं। दरवाजे पर मौजूद लोग कोई और नहीं बल्कि जिया जिंगटिन थे, जिन्हें लियांशान जाने के लिए मजबूर किया गया था, और लिंग यंग, जो जुनैर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। जैसे ही दो बुरे आदमी दरवाजे पर आए और दरवाजा खटखटाना चाहा, ये फैंग ने दरवाजा खोला और डांट मिली। ये दोनों बुरे बहुत असहाय थे। वे जानते थे कि पहाड़ों में बाघ हैं, लेकिन उन्होंने बाघ पहाड़ों पर जाने का फैसला किया। जुनैर के अंगरक्षक के रूप में लिंग यंग ने अंदर देखा, लेकिन उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे उस तरह का आश्चर्यजनक दृश्य देखने का डर था। जब समय आएगा तो मुझे डर है कि माफी मांगने के लिए उसे खुद को मारना पड़ेगा। क्या फैंग ये इतना तेज है? ये फैंग ने लिंग यंग पर नजर डाली और महसूस किया कि यह लड़का गंभीर नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, जुनर ठीक है, कृपया अंदर जाएं। हाँ धन्यवाद मास्टर फैंग। ये सुनकर लिंग यंग फूट फूट कर रोने लगी और आंखों में आंसू भरकर उसे धन्यवाद दिया। भिक्षु ये फैंग जान भ्रमित थे कि यह बूढ़ा व्यक्ति इतना उत्साहित क्यों था। लिंग यंग के अंदर आने के बाद उसकी नजर सबसे बुजुर्ग महिला पर टिकी थी, जो बिस्तर के कोने पर अपना सिर झुकाए बैठी थी। उसकी बाहें उसके पैरों को पकड़ रही थी। उसका सुंदर चेहरा गुलाबी था और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसका सिर अचानक गूंज उठा, सीधा जमीन पर गिर पड़ा। क्या मैंने अभी आपको इतना धन्यवाद दिया? जिस बात को लेकर मैं सबसे अधिक चिंतित था वह वास्तव में घटित हो गया। प्राचीन जनजाति की सबसे शुद्ध रक्तरेखा। मिस्टर लिंग, आप क्यों रो रहे हैं? दरवाजे पर जिया जिंगटिन ने अपने हाथ जोड़े और ये फैंग को सूचना दी। मास्टर फैंग, ये पवन उग्र ड्रैगन फ्लेम अजीब आग की सूची में 18वें स्थान पर अचानक लड़ाई रोकने के लिए प्रकट हुए। सोल पैलेस और अन्य पहले ही टैगोर रेगिस्तान की ओर बढ़ चुके हैं। महामहिम रानी लोगों को पकड़ने के लिए नेतृत्व कर रही हैं। हाँ मुझे पता है। ये फैंग के उदासीन रूप ने जिया सिंह को गुप्त रूप से कहने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, यंग मास्टर लंबे समय से जानते हैं कि विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम का उनसे संबंध होना चाहिए। अगर वे चाहें तो जा सकते हैं। अपने पीछे का दरवाजा बंद करते हुए ये फैंग आगे बढ़े और कहा, आदेश भेजें और याओ ये और नालन जी को बुटान शहर से सभी सैनिकों को निकालने के लिए कहें। खाली करो। ये सुनकर जिया सिंह चौंक गया और स्पष्ट रूप से पूछा। अफसोस। ये फैंग ने आंख भरी और रहस्यमय ढंग से कहा, बुटान शहर में पानी बहुत गहरा है, आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। बस अपने आदेशों का पालन करें और ऐसा करें। हाँ मास्टर। एक नौकर के रूप में जिया सिंह के पास स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें हैं जो उसे नहीं पता होनी चाहिए। ये तथ्य कि बुटान शहर में इतने सारे बड़े लोग इकट्ठे हैं, उसकी रहस्यमयता को साबित करने के लिए पर्याप्त है। इतना अजीब शहर वास्तव में उसके छोटे साम्राज्य के नियंत्रण से परे है। आदेश प्राप्त करने के बाद जिया जिंगटिन तेजी से चले गए और नालन जी की ओर गए, जो सेना के मार्शल थे। साम्राज्य के 50,000 सैनिक भी यहाँ थे। इस 50,000 मजबूत सेना की नेता जियामा साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी याओ है, लेकिन इस समय उनका दिल दुखता है। उसे देखे हुए कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन वह युवक जो कभी शाही राजधानी में था, वह ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे उसके परदादा भी देखना चाहते थे। एक शाही राजकुमारी के रूप में वह पहले से ही समझ गई थी कि वे दोनों एक ही दुनिया से नहीं थे। उस समय को याद करते हुए जब मैंने शहर की दीवार पर अपनी बहन से कहा था कि मैं चाहता हूं कि वह अपनी कीमिया कौशल को उसी स्तर पर निखारे, अब ये वास्तव में हास्यास्पद लगता है। उस खूबसूरत युवक को देखकर जो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वह मर गया हो, याओ लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। जिया जिंगटियान दा युआन केवल असहाय रूप से आह भर सकता था जब उसने याओ की अभिव्यक्ति देखी और तुरंत याओ और नालन जी को बुटान शहर को खाली करने का आदेश दिया। उन दोनों ने आदेश को संदेह में लिया और केवल सवा घंटे में उन्होंने गामा की अधिकांश सेना को बुटान शहर से वापस ले लिया। बुटान शहर में ये फैंग टैगोर रेगिस्तान में नहीं पहुंचे, बल्कि उस कमरे से मेटल नीलामी हॉल में आए। इस समय युद्ध के कारण ये स्थान खंडहर में तब्दील हो चुका है। केवल सबसे मजबूत नीलामी स्थल और कुछ इमारतें ही बची हैं। मेटल नीलामी घर में भारी हताहत हुए और आसपास का वातावरण नरक की तरह खून की गंध से भर गया। हालांकि ऐसे कठोर माहौल में अभी भी एक सुंदर महिला दरवाजे पर ये फैंग के आने का इंतजार कर रही है। मास्टर फैंग, ये आप वापस आ गए हैं। आकर्षक महिला की आवाज सुनकर ये फैंग ने अपने होठों पर अप्रत्याशित मुस्कान ला दी। बेशक मुझे वापस आना होगा। आपकी एसेंस क्लींजिंग पिल अभी तक पूरी तरह से परिष्कृत नहीं हुई है और मुझे अभी भी यही रहना है, अपने पुराने दोस्त की प्रतीक्षा में। जैसे ही वह बोल रहा था, ये फैंग की उंगलियों से अचानक बैंगनी काली लपटों का एक समूह उठा। उसने इसे लापरवाही से फेंक दिया और लपटें अचानक आग में बदल गईं, जिससे उसके चारों ओर की सारी सूखी लकड़ी जल गई। सुंदर और पतली बिलो कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए ये फैंग धरती आग के नीचे अंदर चला गया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। बुटान शहर में अचानक एक हृदय विदारक चीख गूंज उठी। इस चीख ने बुटान शहर के बचे लोगों की खोपड़ी, जो अभी शुद्धिकरण की लड़ाई से गुजरे थे, अचानक सुन्न हो गई। ऐसी चीख कोई रोना नहीं है जिससे किसी का खून बढ़ जाए, बल्कि असली चीख है। जो सैनिक अभी 100 मील दूर बुटान शहर से हटे थे, उन्होंने बुटान शहर की दिशा को अविश्वास से देखा और नेता जिया जिंगटिन का चेहरा अचानक बदल गया। ये कैसे संभव है? बुटान शहर में अभी भी शक्तिशाली डोजोंग लोग कैसे हैं? जब जिया जिंगटिन ने बोलना समाप्त किया तो उसके पीछे मौजूद सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। डोजोंग ताकतवर, क्या वे सभी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति टैगोर रेगिस्तान में नहीं गए हैं? क्यों बुटान शहर में अभी शक्तिशाली डोजोंग योद्धा मौजूद हैं? डॉजिनशी। खोज फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 177। लेखक जियो जी। बुटान शहर के ऊपर आसमान से एक चौंकाने वाली बिजली आई और बुटान शहर, जो अभी शांत हुआ था, फिर से दहशत में आ गया। हालांकि इस बार संकट पूरे बुटान शहर से नहीं, बल्कि केवल एक छोटे से क्षेत्र से आया है। यह जियो परिवार का स्थान है। डू संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों द्वारा जियो परिवार पर हमला क्यों किया गया? एक के बाद एक अविश्वसनीय आवाजें बाहर आई, जिससे अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए, मानो उन्हें इस समय कुछ समझ में आ रहा हो। जियो परिवार, डूजोंग ताकतवर, क्या ऐसा हो सकता है कि बुटान शहर में आने वाले उन अजीब और शक्तिशाली लोगों का असली उद्देश्य जियो परिवार की वजह से हो? अन्यथा यदि बुटान शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से अन्य 2 को चुपचाप नष्ट कर दिया गया, तो अकेले जियो परिवार क्यों ठीक रहेगा? इस समय बुटान शहर के सभी लोग, न कि पूरे जियामा साम्राज्य, पहले से ही जियो परिवार के प्रति बेहद गुस्से में थे। उनके परिवार के कारण पूरे बुटान शहर के अधिकांश लोग मारे गए और घायल हो गए, और अनगिनत लोग मर गए और हमेशा के लिए नहीं रह गए। यदि आक्रोश और क्रोध प्रकट हो सकता है, तो यह आकाश में उड़ने के लिए पर्याप्त होगा। जियो परिवार में सभी को मार डालो और उस चीज को ढूंढना सुनिश्चित करो। जियो परिवार के ऊपर आसमान से एक अजीब कर्कश आवाज गूंजती है और पूरा जियो परिवार पहली चीख से मदद के लिए चिल्लाने वाले लोगों के समूह में बदल गया था। इस समय अनगिनत आदिवासी चिल्ला रहे थे और रो रहे थे, और जब तक वे मर नहीं गए तब तक उन्हें पता भी नहीं चला कि क्यों।
जियो परिवार के पहले बुजुर्ग की अपने कबीले के सदस्यों की रक्षा करते समय मृत्यु हो गई। शेष 2 बुजुर्ग और कई कबीले के सदस्य निराशा में पड़ गए क्योंकि उन्होंने उन काली छायाओं को देखा जिन्होंने एक के बाद एक उनका नरसंहार किया था। जियो परिवार खत्म हो गया है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 261 रक्षक जुबान के साथ लड़ाई। यूं ने रास्ता रोका। जियो परिवार एक बेहद दुखद नरसंहार का अनुभव कर रहा था और जियो परिवार के बीच दर्जनों हस्तियां तेजी से गुजर गईं। वह जहां से गुजरा लाल रंग का खून बह निकला और कुछ देर के लिए भारी जनहानि हुई। हालांकि जो हुआ वह केवल उस क्षण में हुआ। हालांकि जियो परिवार के 3 बुजुर्गों ने एक साथ कार्रवाई की लेकिन वे काले वस्त्र में नेता के हाथों एक भी कदम नहीं बच सके। यह वे लोग हैं, उनकी ताकत इतनी अधिक है कि हम उनका विरोध नहीं कर सकते। लानत है। उनका लक्ष्य वास्तव में मेरा जियो परिवार है। उफ। दूसरा बुजुर्ग तेजी से काली धुंध की चपेट में आ गया। खून की धुंध की धारा बह निकली और उसका बायां हाथ तुरंत कट गया। कमीने, तुम ऐसा कैसे नहीं कर सकते? उन सभी को पकड़ लो। काली धुंध की आकृति के नेता ने एक-एक करके उसे रिपोर्ट कर रहे लोगों को देखा और उसका छिपा हुआ चेहरा बेहद उदास हो गया। तुरंत उसने गौर से देखा और जियो परिवार में सभी के सामने गंदे बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इशारा किया। जियो परिवार के मुखिया के रूप में जियो जान को पहले से ही जियो परिवार का भाग्य पता था जब इन लोगों ने जियो परिवार पर हमला किया था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरा था क्योंकि वह लंबे समय से ऐसे दिन की तैयारी कर रहा था। जियो परिवार में अभी भी एक वंशज था और उसके 3 बेटे दूर थे। इससे जियो परिवार विलुप्त नहीं होगा, खासकर वह चीज जो अभी भी अच्छी तरह से संरक्षित है। हाँ, रक्षक। कई काली छाया वाले शब्द तेजी से गुजरे और जियो जान और अन्य कबीले सदस्यों की ओर दौड़े। रक्षा करने वाला। इस समय जियो परिवार और यहां तक कि पूरा बुटन शहर निराशा में पड़ गया था। जिन प्राणियों को इन लोगों द्वारा रक्षकों में बदला जा सकता है वे पिछले 2 प्राणियों की तरह ही हैं। वे डॉजों के वास्तविक मजबूत आदमी हैं। वे शक्तिशाली डॉजों मास्टर का विरोध कैसे कर सकते थे? दौड़ना। डॉजों बलवानों के हाथों में यदि वे भाग सकते तो उन्हें इतने भयानक डॉजों बलवान नहीं कहा जाता। गधे, तुम मेरे जियो परिवार में क्या ढूंढ रहे हो? हमारा जियो परिवार सिर्फ एक छोटा सा परिवार है। जियो जान का अभिनय कौशल इस समय फूट पड़ा। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। उसने उस कबीले के व्यक्ति की ओर देखा जिसके हाथ और पैर क्रूरता से टूटे थे और गुस्से से चिल्लाया। छोटा जियो परिवार। हाँ, ये वास्तव में छोटा जियो परिवार है, अन्यथा मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाता। जी। रक्षक धीरे-धीरे शून्य में तैरने लगा, फिर जियो जान के पास आया, अपना बड़ा चेहरा जियो जान के पास रखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, जब इस रक्षक के साथ अभिनय करने की बात आती है तो आप अभी भी थोड़ा पीछे हैं। एक राक्षसी शक्ति ने जियो जान को उड़ा दिया। शक्तिशाली बल ने उसके शरीर को सीधे दीवार से टकरा दिया और जियो जान के मुंह से खून बहने लगा। हाँ, अगर तुम्हें वह चीज चाहिए तो मेरे साथ आओ। जैसे ही उसने ये कहा, जियो जान मुस्कुराया और तुरंत अपने पैरों को लात मारकर दूर भाग गया। इस समय जियो परिवार में हर कोई स्तब्ध था क्योंकि उन्होंने अप्रत्याशित रूप से अपने कबीले के नेता को पहले की तुलना में बहुत तेजी से देखा था। भागना चाहते हो? तुम जैसे छोटे से महान सेनानी इस रक्षक के हाथों से कैसे बच सकते हो? जी, मेरे पास वापस आओ। अजीब हंसी एक राक्षस की तरह जियो जान के कानों में चली गई। हालांकि वह अपने जनजाति की सुरक्षा के बदले में खुद का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन यह एक वास्तविक विचार होना तय है और ताकत में अंतर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वह पूरा कर सके। अपने पीछे से आने वाली अशांत आभा को महसूस करते हुए जियो जान ने अपने चांदी के दांत पीस लिए और हथेली से प्रहार करने के लिए एक पल में घूम गया। हम जियो जान को विरोध करते देख रक्षक स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गया। आसमान को ढकने वाली काली धुंध तुरंत एक बड़े काले हाथ में बदल गई और उसने जियो जान को पकड़ लिया। जियो जान की ताकत एक महान डू मास्टर की तरह है। भले ही उसने डूजों के हाथों में एक सियान तार का प्रिंट भेजा, लेकिन उसके पास कोई प्रतिरोध नहीं था। हथेली की छाप एक पल में निगल गई और काली हथेली जियो जान के सामने आ गई। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। जियो जान को पहले से ही पता था कि वह निराश था और जियो परिवार भी निराश था। सोल पैलेस के लोग वास्तव में इस तरह अपने सिर और पूंछ छिपाना पसंद करते हैं। आप ऐसा सोचते हैं? रक्षक हुआन। जैसे ही एक स्पष्ट चंचल ध्वनि आई, प्रकाश की एक चमकदार चांदी की चाप आकाश में फैल गई और धधकते तापमान ने अंधेरे हथेली को गिरने से रोक दिया। अचानक हुए बदलाव के कारण जियो जान, जो पहले से ही निराशा में था, ने अपनी आंखें खोली और अविश्वास में उसके सामने खड़े युवक को देखा। मास्टर फैंग ये। जियो जान को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस अकल्पनीय अस्तित्व ने वास्तव में उसे बचा लिया है। उसके दूसरे बेटे जियो यान ने उसे कई बार उकसाया था, तो वह उसे कैसे बचा सकता था? इतनी बड़ी नेकी और निडरता के साथ तो मेरा अपना सा भी बेटा भी उसकी चापलूसी नहीं कर सका। फैंग ये, आप अभी भी बुटन शहर में क्यों हैं? आपने इस रक्षक का नाम कैसे सीखा? रक्षक हुआन, जिसका शीर्षक एक शब्द में प्रकट हुआ था, ने फैंग ये की ओर देखा जो अचानक अविश्वास में प्रकट हुआ। अजीब आग, हवा और ड्रैगन की लपटें दिखाई दी हैं, तो वह अभी भी बुटन शहर में क्यों है? उसके पास पहले से ही 2 प्रकार की अजीब आग है, क्या उसे उन पर विजय पाने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए? कमीने, तुम बुटन शहर में दिखोगे, मैं यहाँ हूँ, क्या इसमें कुछ अजीब है? उसने अपना दाहिना हाथ हवा से बचाकर रखा और आग की लपटों से लिपटा हुआ एक तेज लंबा चाकू उसके हाथ में दिखाई दिया। जिस क्षण ल्यूरेंडुओ हो प्रकट हुए, ये फैंग के शरीर में एक शक्तिशाली तूफान भड़क उठा और झुलसा देने वाला तापमान ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फैल गया। शक्तिशाली आभा और गति सभी डराने वाली हैं और डू बांग में ये फैंग की ताकत भी तेजी से बढ़ी है। सोल लॉक के 3 चरण। फूहड़पन का कोई निशान नहीं था। रक्षक हुआन ये फैंग से बेहद डरता था और जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, उसने अपनी मारक चालें दिखा दी। काली धुंध से भरी हथेली बाहर निकली और जैसे ही हाथ का निशान बदला, काली धुंध में पड़ी चेन अचानक सीटी बजाती हवा की आवाज के साथ बाहर निकल गई। सोल पैलेस में रक्षक हुआन की स्थिति रक्षक बू के समान ही है। वे दोनों पृथ्वी स्तर के रक्षक हैं। हालांकि उसकी ताकत अब गार्जियन बू की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत है क्योंकि गार्जियन बू ने मूल काम की तरह याओ चेन को नहीं पकड़ा था, इसलिए सोल पैलेस ने स्वाभाविक रूप से उसे अधिक अवसर नहीं दिए। इसलिए गार्जियन बू की वर्तमान ताकत जुबान स्तरीय गार्जियन के आयरन गार्जियन की तुलना में थोड़ी ही मजबूत है, लेकिन जुबान गार्जियन के मामले में ऐसा नहीं है। उसकी ताकत एक वास्तविक 6 सितारा डॉजोंग है। इतनी शक्तिशाली ताकत जो उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में बगल में चलने के लिए पर्याप्त थी, ने भी ये फैंग को निराश कर दिया और उसे गंभीरता से इसका सामना करना पड़ा। क्योंकि इस बार उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की और पहली बार इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना किया और अभी भी बिना किसी अनुभव के। सोल पैलेस के शिष्यों, जियो परिवार के सभी सदस्यों को मार डालो। रक्षक हुआन क्रोधित हो गया और उसने जोर से आदेश दिया। काली धुंध सभी दिशाओं में फैल गई, सीधे जियो परिवार में सभी की ओर बढ़ रही थी। हालांकि इस समय जिया जिंगटियन और लिंगियन भी अचानक प्रकट हुए। 2 शक्तिशाली डोहुआन योद्धाओं ने काली धुंध को अवरुद्ध कर दिया, जिससे रक्षक हुआन का चेहरा, जो काली धुंध में छिपा हुआ था, बेहद बदसूरत हो गया। फैंग ये, मत सोचो कि तुम उन्हें बचा सकते हो। तुम इस रक्षक की ताकत को हिला नहीं सकते। सोल पैलेस, तुम मुझे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये फैंग को देखते हुए जिसने अपनी जंजीरों को तोड़ने के लिए 3000 हरे कमल की आग पर वार किया, रक्षक हुआन की कर्कश और भयावह आवाज आई। जियो परिवार, उनके साथ क्या होता है इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें मारना चाहता हूं। उसकी आंखों में बैंगनी काली लपटें चमक रही थी और ब्लेड आग की तरह था, जो शक्तिशाली हवा और आग के गुणों से मिश्रित था। 3000 हरे कमल के टुकड़े, आपको अपने कहे पर पछतावा होगा। सोल लॉक और सोल ईटर। रक्षक जुबान के हाथ उठाने वाले हाथ का निशान तेजी से पलटा और तुरंत अनगिनत जंजीरें ये फैंग की ओर दौड़ गईं। दोनों के बीच की लड़ाई स्वाभाविक रूप से जुनून ने देखी। उसके सुंदर चेहरे पर चिंता और कृतज्ञता झलक रही थी। उसने अपने मन में स्वचालित रूप से यह तय कर लिया था कि ये फैंग के बुटान शहर में रहने का कारण उसकी और जियो परिवार की रक्षा करना था। यदि वह नहीं चाहता था कि जियो परिवार नष्ट हो जाए, तो उसने अभी कार्रवाई नहीं की होती, जिसने स्वाभाविक रूप से जुनून के दिल को बहुत प्रभावित किया। गू जुनून के बगल में या फिर अपनी आकर्षक आंखों से ये फैंग को देख रही थी। वह सुंदर चेहरा गुलाबी रंग से चमक रहा था और उसके आकर्षक और मंत्रमुग्ध स्वभाव ने गू जुनून को अपनी सुंदर आंखें झपकाने पर मजबूर कर दिया और उसके दिल में तुरंत संदेह पैदा हो गया। उपपत्नी मिटेल का स्वभाव पहले से अलग क्यों है? इसमें एक अवर्णनीय परिपक्व आकर्षण क्यों है? कितनी अजीब बात है। लेकिन वह वाकई बहुत खूबसूरत है। वाह, ये सुंदर नहीं है। लोंगी वास्तव में भाई फैंग ये के साथ जुड़ी हुई है। मिस जुनर, आपकी चिंताएं अनावश्यक हैं। आपको मास्टर फैंग ये पर विश्वास करना होगा।
याफी की खूबसूरत आंखों से आत्मविश्वास की प्रबल भावना का पता चला, जिसने जुनैद को चौंका दिया। क्या फैंग ये वास्तव में इतना मजबूत है? एक लड़ाकू राजा के रूप में अपनी ताकत के साथ वह वास्तव में एक 6 सितारा लड़ाकू संप्रदाय को हरा सकता है। यदि वह सचमुच ऐसा कर सकता है, तो क्या वह सचमुच एक सांप आदमी है? उम्मा, हालांकि गुजुनर अब याफी से कई साल छोटी है, लेकिन उसका सुरुचिपूर्ण और आकर्षक स्वभाव भी उतना ही आकर्षक है। दोनों लड़कियों ने पहले से ही पस्त और परेशान वुडन शहर में कोमलता का एक अतिरिक्त स्पर्श लाया, जिसने ये फैंग के दिल में जुनून को और भी मजबूत कर दिया। हालांकि सिस्टम कभी-कभी विफल हो जाता है। जिन लोगों की सुरक्षा की जानी चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। सोल पैलेस प्रोटेक्टर का क्या मतलब है? मैं ये फैंग उसे मार डालूंगा। हजार ज्वाला तलवार गिरोह। ये फैंग की लंबी तलवार से आग का एक विशाल स्तंभ उठा। जिस क्षण आग का स्तंभ आकाश में संघनित हुआ, वह रक्षक हुआन के शरीर पर गिर गया। ऐसे शक्तिशाली पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल की रिहाई से उत्पन्न ऊर्जा अंतरिक्ष को विकृत करने के लिए पर्याप्त है और आग की लपटों से जला हुआ हर स्थान टूटा हुआ प्रतीत होता है। छोटी-छोटी तरकीबें। रक्षक जुबान की विशाल लाल आंखों ने आग की लपटों को देखा, जिसने पहाड़ों को विभाजित करने की शक्ति को संघनित कर दिया और तिरस्कार की ध्वनि निकाली। ये लड़का गार्डियन बर्ड ने वास्तव में उससे झूठ बोला था। हालांकि फैंग ये मजबूत था, लेकिन वह उसे हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, इसलिए उसने वास्तव में इतना उपद्रव किया। वह अपनी लापरवाही के कारण इस आदमी से हार गया होगा। वह अपना चेहरा नहीं बचा सका, इसलिए उसने कहा कि फैंग की ताकत भयानक थी। लेकिन अब जो ताकत उजागर हो रही है, वह अधिक से अधिक जुबान का चरम है। ये वह शक्ति है जो पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल की रिहाई के माध्यम से हासिल की गई है। उसमें और उसके 6 स्टार डॉजों के बीच जमीन आसमान का अंतर था। उसे दबाकर मारना एक चींटी को कुचलकर मारने जैसा था। लड़का, ऐसा लगता है कि अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं, तुम बहुत कमजोर हो। जंजीरें जहरीले सांपों की तरह आसमान में नाच रही थी। नीचे की ओर आग की मार का सामना करते हुए रक्षक हुआन बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने भयानक आग को अपनी चेन पर गिरने दिया। हालांकि जैसे ही आग की लपटें चेन से टकराईं, आग की लपटें तुरंत वहीं फट गईं। रेतीले तूफान। शक्तिशाली तूफान से आग की लपटें दूर हो गईं और बैंगनी हरे रंग की लपटों ने अंतरिक्ष को जला दिया। हालांकि उस समय आग की लपटें फूट गईं और रक्षक हुआन द्वारा परिवर्तित काली धुंध को पूरी तरह से ढक दिया। विदेशी आग की शक्ति भी इस समय पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई थी। आग की लपटें जल रही थी और एक चौंकाने वाली विस्फोटक शक्ति तेज आवाज के साथ सभी दिशाओं में फैल गई, जो पूरे साम्राज्य में गूंज उठी। डॉजिंशी। खोज। फैन फिक्शन। पूर्ण प्रशंसक कथा। धारावाहिक फैनफिक। लीडर बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 178। लेखक जियोजीजीजी। इस तरह की लड़ाई स्वाभाविक रूप से वुडन शहर छोड़ने वाले कई मजबूत लोगों द्वारा महसूस की गई थी, जिससे सोल पैलेस की तरफ के मजबूत लोग गंभीर दिख रहे थे। क्या चल रहा है? अजीब आग की सांस। तब फैंग ये ने वुडन शहर नहीं छोड़ा। अरे आदमी, चूंकि वह उन जियो परिवार के कचरे की रक्षा करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने दो। रक्षक जुबान की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसका वह विरोध कर सके। गधे। रानी मेडुसा का सुंदर चेहरा अतुलनीय रूप से ठंडा था। उसका जानलेवा इरादा पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा था। उसके पीले हाथ लाल रोशनी से भरे हुए थे। उसकी 2 तलवारें अचानक प्रकट हुईं और उसने काइडाई की ओर देखा, जिसने उसके बगल में 2 तलवारें पकड़ रखी थीं। अगले ही पल 2 महिलाएं जो मूल रूप से सोल पैलेस के पीछे थीं, एक पल में मौके से गायब हो गईं। जब वे सामने आईं, तो वे पहले से ही सोल पैलेस के मजबूत आदमी के सामने थीं। अंतरिक्ष की शक्ति। ये कैसे संभव है? 2 बेहद खूबसूरत महिलाओं की अचानक उपस्थिति को देखकर यहां तक कि बर्ड प्रोटेक्टर और आयरन प्रोटेक्टर भी आश्चर्य से चिल्ला उठे। जियोयान, जिसकी दृष्टि बहुत ऊंची है, इस समय अपना मुंह थोड़ा खोलने से नहीं रोक सका। अंतरिक्ष को पार करने की शक्ति। क्या आप केवल डॉजों की ताकत के कारण अंतरिक्ष की शक्ति पर कब्जा कर सकते हैं? पीएफएफ। एक गर्जना की आवाज बिल्कुल भी पीछे नहीं रही। अचानक रानी मेडुसा और महामहिम काइडाई के पास प्रकट हुई। इस आवाज की उपस्थिति ने अनगिनत लोगों को अचंभित कर दिया, क्योंकि यह प्राणी जिसके पास अंतरिक्ष की शक्ति भी है, वह कोई और नहीं बल्कि ये फैंग का वॉरक्राफ्ट माउंट वर्ड पेगासस है। मास्टर याओ और जोंगजू के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस जादुई जानवर के लिए कोई अजनबी नहीं है। शून्य पेगासस जानवर एक ऐसा अस्तित्व है जो शून्य में कदम रख सकता है। छठे स्तर पर वह किसी भी खतरे का सामना किए बिना अंतरिक्ष वर्महोल के माध्यम से चल सकता है। अंतरिक्ष में महारत हासिल करने में उसकी दक्षता को प्रतिभाशाली जानवर कहा जा सकता है। शून्य पेगासस आगे बढ़ा, लेकिन वह अपने आप नहीं आया। वास्तव में उसके शरीर पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था। इस व्यक्ति की उपस्थिति ने कुछ लोगों को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया और अन्य लोग भ्रमित दिखे। शिक्षक, कृपया जिद्दी होना बंद करें। यदि यह जारी रहा तो यूनान संप्रदाय आपके द्वारा नष्ट हो जाएगा। शून्य पेगासस जानवर से एक खूबसूरत आवाज आई। ऐसी महिला आवाज ने यूनान संप्रदाय में हर किसी को बेहद उदास कर दिया, क्योंकि जो महिला दिखाई दी वह कोई और नहीं बल्कि उनके संप्रदाय की नेता यून थी। बकवास। यूनन, जल्दी वापस आओ। एक यूनान संप्रदाय के रूप में तुम मुझे एक शिक्षक के रूप में कैसे रोक सकते हो? यूशान ने यून को देखा जो शून्य पेगासस जानवर की सवारी कर रहा था, अपना हाथ लहराया और गुस्से से चिल्लाया। अध्यापक। यून ने एक लंबी नीली पोशाक पहनी हुई थी। उसके हाथों में कोई हथियार नहीं था और उसका सुंदर चेहरा अवर्णनीय भावनाओं से भरा था। परिचित लोगों का सामना करते हुए उसका दिल दुख गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक समय दयालु शिक्षक इस तरह कैसे बन सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे एक समय अच्छे चाचा यूनलिंग वे ऐसे कैसे बन गए। और वह पूर्व सबसे अच्छा दोस्त फुरुकावा। यदि वॉर्ड पेगासस समय पर नहीं आया होता तो वह शायद उस कमीने द्वारा मार दी गई होती। जब उसने ये सोचा, यूं की खूबसूरत आंखें शिकायत और गुस्से से भर गईं और असहायता का संकेत। अजीब आग के कारण कई शक्तिशाली लोगों के वुडन शहर छोड़ने के बाद शून्य पेगासस जानवर भी गायब हो गया। ये स्वाभाविक रूप से यूनान संप्रदाय में चला गया और लाल आत्मा 2 सिर वाला अग्नि आत्मा सांप इसके साथ चला गया। हालांकि हॉन्गलिंग की ताकत केवल 5वें स्तर पर है। अगर वह खाली यूनान संप्रदाय में जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से देवताओं को मार डालेगा यदि वह उन्हें रोकता है, और यदि वह बुद्ध को रोकता है तो बुद्ध को मार डालेगा। शून्य पेगासस जानवर की गति और अंतरिक्ष में कदम रखने की शक्ति के कारण ये जल्द ही यूनान संप्रदाय में दिखाई दिया। यूनान संप्रदाय। उस दृश्य ने ये फैंग का पीछा करने वाले 2 जानवरों को इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वास्तव में एक गुप्त शादी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आरंभकर्ता स्वाभाविक रूप से यूनान संप्रदाय के कीमिया बुजुर्ग जियामा साम्राज्य के कीमिया राजा हैं, जो हर किसी के द्वारा पूजनीय और प्रशंसित हैं। फुरुकावा। ये फैंग द्वारा मारे जाने के बाद फुरुकावा लंबे समय से पूरी तरह से पतनशील था। हालांकि उसकी ताकत वापस आ गई और वह आगे बढ़ गया, लेकिन वह केवल सोल पैलेस की शक्ति पर निर्भर था। यद्यपि उनकी कीमिया कौशल 6ठे स्तर तक पहुंच गई है, वह यूनान संप्रदाय के लिए अमृत को परिष्कृत करने के लिए एक मशीन बन गए हैं और वह ऐसा करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि यूनलैंड संप्रदाय के पुराने नेता यून से उसकी शादी करना चाहते थे और यूनलैंड संप्रदाय के सभी लोगों के चले जाने का समय आ गया था। फिर वह गुप्त रूप से कच्चे चावल को पके हुए चावल में पका सकता है और यूनशान भी कुछ न जानने का दिखावा कर सकता है और फिर बाद में यून को सांत्वना दे सकता है। फुरुकावा। ओ तारांकन तारांकन ओ जान। ओ तारांकन तारांकन ओ। ये फैंग, मैं बहुत मूर्ख हूं। निमा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 262 में यूं अपने स्वामी को धमकाने और अपने पूर्वजों को नष्ट करने का नाम सहन करने को तैयार हूं। कीमिया के राजा के रूप में फुरुकावा की शादी स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही भव्य होगी जब वह उस महिला से शादी करेगा जिससे वह प्यार करता था। ये ठीक इसी वजह से था कि यूं को जियोबाई और होमलिंग द्वारा बचाया गया था। यदि उसे सीधी प्रगति करनी होती तो उसके लिए कच्चे चावल से भोजन बनाना वास्तव में संभव होता। ये सिर्फ इतना है कि एक डैंकिंग और एक पुरुष के रूप में भले ही वह सिर्फ वही क्यों न हो, उसे अभी भी उस महिला से शादी करनी होगी जिससे वह लंबे समय से गुप्त रूप से प्यार करता है। हालांकि वह यून को एक भव्य शादी नहीं दे सका, फिर भी उसे एक आदर्श प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जैसा कि कहा जाता है, खलनायक बहुत अधिक बात करने से मर जाते हैं। फुरुकावा ने यून को सलाह के कई गंभीर शब्द दिए। अंत में वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया और यून को काटने के लिए अपना मुंह खोला। ये ठीक उसी के कारण था कि जब वह यून, जिसकी ताकत सील कर दी गई थी, को दुल्हन के कक्ष में ले जाना चाहता था, तो एक बड़े घोड़े की खुद दिखाई दी। फुरुकावा के चेहरे पर जोरदार लात मारी और उसे बाहर निकाल दिया। फिर लाल आत्मा ने यूनान संप्रदाय के छोटे गागा के साथ हिंसक रूप से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और शून्य पेगासस जानवर ने बेशर्म फुरुकावा को बेतहाशा लात मारी।
यद्यपि फुरुकावा ताकत में एक डुहुआंग है, वह यूनान संप्रदाय में सबसे कमजोर डुहुआंग है, लेकिन वह पूरे दिन अमृत को परिष्कृत करता रहा है, लेकिन उसका शरीर लंबे समय से खोखला हो चुका है। ज़ियाओबाई द्वारा सीधे लात मारने के बाद उसके अंग अपंग हो गए और राजा डैन भी अंधा बन गया और मर गया। ये ठीक इसी वजह से था कि यूं ज़ियाओबाई की सवारी करते हुए यूशान और अन्य लोगों के सामने आया। जहां तक लाल आत्मा की बात है, ये स्वाभाविक रूप से छिपा हुआ है, हालांकि यह बहुत मजबूत है, ये गारंटी नहीं दे सकता कि यह उन लोगों के खिलाफ जीवित रह सकता है जो जानबूझकर उन्हें निशाना बना रहे हैं। एक शिष्य के रूप में यून का पालन पोषण यूनशान ने किया, भले ही उनकी शिक्षिका कोई भी बनी, फिर भी उन्होंने यूनशान के प्रति एक शिष्य का हृदय बनाए रखा। जो शिक्षक पहले उसके पिता की तरह देखभाल करता था, वह बेईमान हो गया है, लेकिन उसने कभी उसे चोट नहीं पहुंचाई। उसने जो कुछ भी किया वह यूनान संप्रदाय के लिए था, लेकिन उसका तरीका गलत था। यूं धीरे-धीरे ज़ियाओबाई के शरीर से नीचे उतरा, उसके हरे कपड़े धीरे-धीरे हवा में उड़ रहे थे, उसके सुंदर और विलासितापूर्ण स्वभाव ने हर किसी के चेहरे को छू लिया। यूनशान, क्या चल रहा है? गाजियन जो यूनान संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में एकांत में रह रहा था, जब उसने यून को अपने सामने आते देखा तो वह बेहद बदसूरत हो गया। ये सुनकर यूनशान का दिल कड़ा हो गया और उसने तुरंत यून की ओर असहाय निगाहों से देखा और कहा, यून, जिद्दी मत बनो, जल्दी से मेरे शिक्षक के पास आओ। गुरुजी, आप ही बहुत जिद्दी हैं। उसकी खूबसूरत आंखें असहनीयता से चमक उठी और उसने निराशा मिश्रित क्रोध से कहा, यूनान संप्रदाय जियामा साम्राज्य में खेती की पवित्र भूमि है, लेकिन आप इन शिष्यों को जो पूरे साम्राज्य से यूनान संप्रदाय में शामिल हो गए हैं और पवित्र भूमि को ध्यान में रखते हैं, अपने परिवारों के लिए कुछ करने दें। पर्याप्त। यूं ने जो कहा उसे सुनकर यूशान का चेहरा बेहद उदास हो गया। अगर वह बोलना जारी रखती तो यूनान संप्रदाय के शिष्यों का मनोबल बहुत कम हो जाता। उस समय यूनान संप्रदाय एक निकाय भी बन जाएगा। वे अभी भी यूनान संप्रदाय को इस तरह समृद्ध कैसे कह सकते हैं? आपको मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे करना है। यह मत बोलो कि मैं तुम्हारा शिक्षक हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं वह यूनान संप्रदाय के लिए है। यूशान गुस्से में दहाड़ उठा। इस मास्टर और प्रशिक्षु को देखकर जो एक दूसरे के खिलाफ होने वाले थे, जियोयान का दिल पहले ही टूट चुका था। यूशान को बुराई छोड़ने और अच्छा करने के लिए मनाने के लिए यूं के ईमानदार शब्द इसने मास्टर याओ को, जिन्हें उनके प्रिय शिष्य ने चाकू मार दिया था, लगभग आंसुओं में डुबा दिया। वे दोनों मास्टर और प्रशिक्षु हैं, तो इतना बड़ा अंतर क्यों है? यूं अभी भी उसे सांत्वना देने के लिए यहाँ है, भले ही उसकी शिक्षिका कितनी बेशर्म है, लेकिन उसने उसे कई वर्षों तक पढ़ाया, लेकिन वह सफेद आंखों वाली भेड़िया निकली। मैंने पहले भी एक बार खुद को मार डाला था, लेकिन अब मैं खुद को फिर से मारना चाहता हूं। प्रतिष्ठित याओ जून वास्तव में संकट में है। यूं का कर्तव्यनिष्ठ ऑपरेशन पूरी तरह से आदरणीय को आंखों की बूंदें देने के लिए है, यह मुझे रुला देता है। जब हान फैंग ने यह दृश्य देखा तो उसके दिल में जो छोटा सा विवेक था वह थोड़ा द्रवित हो गया। मुझे वह समय याद है जब याओ चेन ने मुझे उठाया और विनम्रतापूर्वक सिखाया, और जब मैंने दांता के 3 दिग्गजों में से एक के रूप में अपना पद अपने लिए छोड़ दिया। वाह, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अन्य महिलाओं के लिए उस जुबान के साथ उलझना नहीं चाहता था। वह ये बेशर्म प्राणी एक बड़ा जंगल चाहता था। फेंग जू का पूर्ण संस्करण वह आज जीतने के लिए दृढ़ है, और अब जब मामला खत्म हो गया है तो कोई रास्ता नहीं है। अफसोस। एक लंबी आह के साथ यूनशान ने अपना हाथ लहराया और एक नीली हवा यून की ओर चली गई। इस संबंध में यून का जवाबी लड़ाई से बचने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह शिक्षक था जिसने उसे बड़ा किया था। बैंग, अचानक एक लाल बत्ती ने यून के शरीर को अवरुद्ध कर दिया। कैडाई ने एक लंबी तलवार से वार किया, जिससे तुरंत हवा के झोंके को हरा दिया गया। उसने यून की ओर तिरछी नजर से देखा, फिर अपने लाल होठों को हल्के से उठाया और ठंडे स्वर में कहा, संप्रदाय मास्टर यून, हालांकि मेरे मन में आपके बारे में अच्छी धारणा नहीं है, लेकिन अगर यंग मास्टर फैंग आपको इस तरह देखता है तो उसे परेशान महसूस करना चाहिए। कैडाई के शब्द यून के दिमाग में प्रवेश कर गए, जिससे उसके घबराए हुए विचार तुरंत शांत हो गए। वह छोटा सा विकृत कहना चाहिए कि ये दुश्मन थोड़े ही हैं। वह यूनान संप्रदाय में प्रकट नहीं हुआ था, और यह प्रिंस चार्मिंग नहीं था जिसने उसे बचाया था, बल्कि एक सफेद घोड़ा, एक लाल सांप। फिर भी यून के दिल में एक गर्माहट बह रही थी, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती है कि वह परिचित आभाई बेहद भयानक अस्तित्व के खिलाफ लड़ रही है। अच्छा ऐसा है। अपनी खूबसूरत आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक के साथ यून की पतली ज़ैद भुजा पर झुक गई, और तुरंत सफेद ज़ैद हाथ पर एक हरी रोशनी चमक उठी। लंबे समय से खोई हुई फेंक तलवार ठंडी रोशनी चमकती हुई प्रकट हुई और एक आग स्वर में बोली, हालांकि मैं इस युद्ध को होने से नहीं रोक सकता, मैं केवल अपनी ताकत का उपयोग करके इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश कर सकता हूं। यूनान संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य यूं जानते हैं कि आपके बीच अभी भी ऐसे लोग हैं जो उनके साथ नहीं हैं। यूनान संप्रदाय द्वारा की गई गलतियां जारी नहीं रह सकती। ये सुनकर यूनान संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य चुप हो गए। बड़े बुजुर्ग के रूप में यूलेंग ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, यूं आप संप्रदाय के नेता के रूप में ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप अपने स्वामी को धोखा देने और अपने पूर्वजों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? मालिक को धोखा देना और पूर्वजों को नष्ट करना। अगर मैं जियामा में हजारों लोगों की जान बचा सकता हूं तो मैं यूं मालिक को धमकाने और पूर्वजों को नष्ट करने का नाम भुगतूंगा। खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी बेहद दृढ़ थी, और तेज चीखों ने सभी के दिलों को वज्र की तरह हिला दिया। मास्टर यून, आप सही हैं। यूनान संप्रदाय जियामा साम्राज्य के लोगों के दिलों में एक पवित्र स्थान है, कोई बुरा सपना नहीं। यूनान संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने अपनी भौहें ढीली की और तुरंत बाहर निकले और चिल्लाए, हमने यूनान संप्रदाय ने हाल ही में जो किया है उसके बारे में कहा जा सकता है कि इसे मनुष्य और देवता दोनों नाराज हैं। हमारे यूनान संप्रदाय के कारण अनगिनत लोग मारे गए हैं जो हमारे उद्देश्य के साथ गंभीर रूप से असंगत है। ये हमारी गलती है। हालांकि अब हम इस तथ्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हमें पहले की गई गलतियों की भरपाई करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये सही है सेक्ट मास्टर यून, आप हमारे सेक्ट मास्टर हैं। पुराना सेक्ट मास्टर पागल हो गया है। हम बुरे लोगों ने बुलशिट सोल पहले से मदद स्वीकार नहीं की। यूनियन संप्रदाय इससे पहले कि वह आदमी बोलना समाप्त कर पाता, हरी रोशनी की एक किरण उसकी छाती से होकर गुजर चुकी थी, और जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह कोई और नहीं बल्कि महान बुजुर्ग यूलिंग थे। आप जो कोई अपने स्वामी को धोखा देता है और अपने पूर्वजों को नष्ट करता है या विद्रोह की साजिश रचता है, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। यूलिंग ने अपना हाथ लहराया, बुरे आदमी को लड़ने की भावना से नीचे गिरा दिया और ठंडे स्वर में कहा, यूलिंग के मुंह से गुस्से भरी धार निकली और तुरंत हरी बत्ती में बदल गई और तेजी से बाहर निकल गई। परम पवन मौत, हम संप्रदाय मास्टर, मेरी ताकत अब आपसे कम नहीं है। यूलिंग ने आने वाली हरी रोशनी को देखा, अपने हाथ में लंबी तलवार को घुमाया और तलवार की नोक से एक हरी रोशनी निकली। दो शक्तिशाली ऊर्जाएं आपस में टकराईं और इसी क्षण ऊर्जा के झटकों के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया। महान बुजुर्ग ने वास्तव में बुजुर्ग यूनिफिंग को मार डाला, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 179। लेखक जी स्तब्ध मत होइए, अगर हम अब झकेंगे तो मरने वाले अगले लोग होंगे। हम संप्रदाय मास्टर यून का अनुसरण करेंगे और उनसे लड़ेंगे। माना यूं की उपस्थिति के कारण यूनान संप्रदाय के आधे लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया गया था। जैसा कि यूं ने कहा, वे सभी यूनान संप्रदाय में शामिल हो गए क्योंकि जियामा साम्राज्य खेती की पवित्र भूमि यूनान संप्रदाय के लिए तरस रहा था। लेकिन अब खेती की पवित्र भूमि मुख्य अपराधी बन गई है जो गामा साम्राज्य को नियंत्रित करने और पूरे साम्राज्य को आपदा में डुबाने का इरादा रखती है, और वे अभी भी दोष लेने को तैयार हैं। बेशक कई शिष्यों और बुजुर्गों के बीच ऐसे लोग भी हैं जो शक्ति के अचानक आगमन की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने सोल पहले से उपहार स्वीकार कर लिया है और अपनी अत्यधिक बड़ी हुई ताकत के साथ वे विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में यूनान संप्रदाय के शिष्यों को विद्रोह के लिए उकसाया गया था। प्रमुख परिवारों और सांप जनजाति के हमलों के तहत यूनान संप्रदाय का पक्ष पूरी तरह से हार गया था। यूं मैंने आपको व्यर्थ में पालने में इतने साल बिताए हैं। आपने वास्तव में अपने स्वामी को धोखा दिया और अपने पूर्वजों को नष्ट कर दिया, खुलेआम विद्रोह किया और मेरे यूनान संप्रदाय की नींव को नष्ट कर दिया। अब से आपके और मेरे बीच गुरु और शिष्य के रूप में संबंध टूट जाएगा। यूनान संप्रदाय का आपसे कोई लेना देना नहीं है।
क्लिक करें। युनशान ने अपने हाथ में जेड पेंडेंट का एक टुकड़ा कुचल दिया, जिससे पता चला कि यह जेड पेंडेंट था जो यून ने उसे शिष्य बनने पर दिया था। टूटने की आवाज सुनकर यून का सुंदर चेहरा बदल गया और उसने आंखों में आंसू के साथ युनशान, शिक्षक जिसने उसे बड़ा किया था, की ओर देखा। यून से लड़ते समय तलवार पकड़ने वाला हाथ कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस अवसर को देखते हुए यून की बाईं हथेली अचानक ढीली हो गई और एक थप्पड़ के साथ यून के नाजुक शरीर पर हवा के माध्यम से खून की धारियां बहने लगीं। दर्द, अभूतपूर्व दर्द ने यून को सांस लेने में असमर्थ बना दिया। ये दर्द शरीर से नहीं बल्कि दिल से आया था। उसके पूरे परिवार के सदस्य उसके खिलाफ हो गए हैं और यहाँ तक कि उसके चाचा यून जिन्होंने उसे बचपन से पाला था, को भी उस पर कोई दया नहीं आई। किस चीज ने मूल परिवार को ऐसा बना दिया? क्या ये सचमुच वह अटूट शक्ति है? यूं अगर तुम यहाँ मर जाओगे तो मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचूंगा। रानी मेडुसा की ठंडी आवाज यूं के कानों तक पहुंची और फिर यूं के लाल होंठ हल्के से उठे और कहा, चिंता न करें महामहिम महारानी, मैं यूं यहाँ नहीं रुकूंगा। क्योंकि महाद्वीप के हर हिस्से की यात्रा करना एक इच्छा है जो उन्होंने और मैंने मिलकर की थी। रानी मेडुसा, यह इच्छा, यह इतनी परिचित क्यों है? यदि आप में अभी भी दूसरों पर ध्यान देने का दिल है तो मैं पहला कदम उठाऊंगा। जी। घटनास्थल से अजीब हंसी आ रही थी और गार्डियन और अन्य लोगों को तेजी से बढ़ती हवा की उग्र ड्रैगन लपटों की ओर भागते देखा गया। रक्षक आयरन भी रक्षक वो के साथ चला गया और कलर बटरफ्लाई और रानी मेडुसा जल्दी से चले गए। हान फैंग और जियो यान उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन जीबियान, युनशान और यान लोडियन सभी इस कचरे को रोकने के लिए यहाँ रुके थे जिनसे वे घृणा करते थे। स्नेक जनजाति की ओर से सभी मजबूत दौजों योद्धा चले गए हैं। क्या हिंदू सम्राटों के तथाकथित गठबंधन को हराना समय की बात नहीं है? हाँ, मुझे देखने दो कि तुम हमारा विरोध कैसे कर सकते हो। युनशान ने अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार का संकेत उठाया। तुरंत उसकी हथेली पर बड़ी मोहर अचानक घनीभूत हो गई और उसने यून को पकड़ने के लिए अपना हाथ लहराया। शक्तिशाली हाथ की मोहरों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सांप जनजाति के मजबूत लोगों की भौहें तन गईं, जबकि हाई बोडोंग और अन्य लोग अपनी बुद्धि के चरम पर थे। चूंकि युनशान की हमले की गति बहुत तेज थी, उन सभी के अपने अपने प्रतिद्वंदी थे और वे यून की जान नहीं बचा सकते थे। जब एमेथिस्ट विंगलान किंग और नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग ने अपनी परिचित परिचारिका को खतरे में देखा तो उन्होंने तुरंत एक शेर की दहाड़ लगाई जिससे पूरा आकाश हिल गया। यह इन दो राक्षसों की दहाड़ के कारण ही था कि युनशान का हमला एक पल के लिए रुक गया था और इसी क्षण सफेद रोशनी की एक किरण तेजी से गुजरी। यूं के शरीर को स्थान से दूर ले जाने के बाद युनशान के हाथों के निशान भी खाली कर दिए गए और उसके दोस्त यूलिंग द्वारा एक छोटी तलवार से वार किया गया। ये बेशक न तो दर्दनाक था और न ही कुछ विदार, लेकिन इससे युनशान और यूलिंग का चेहरा काला पड़ गया। यह एक अपमान था, एक नग्न अपमान। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और देखा कि जो व्यक्ति यून को ले गया था वह अभी भी बड़ा सफेद घोड़ा था जो शून्य पेगासस जानवर था। ज़ियाओबाई की गति और अंतरिक्ष नियंत्रण क्षमता ने सबसे मजबूत दोजोंग मास्टर्स को भी सिर दर्द दे दिया। अगर ये फैंग के शब्दों को नहीं सुनते तो वह एक बड़ी ताकत होते। यह अफसोस की बात है, ये नौसिखिया केवल परिचारिका के शब्दों का पालन करता है, खासकर जब परिचारिका घायल हो जाती है। गति बस अंतरिक्ष को पार कर जाती है। अंतरिक्ष दरार को पार करना भी संभव था और यह ज़ियाओबाई के बचाव के कारण ही था कि यूं फिर से शैतान के चंगुल से बच गया। अरे घोड़ा! युनशान की अभिव्यक्ति बेहद क्रूर थी। उसने अपने चारों ओर 3 राक्षसों को देखा, अपनी हथेलियों को पलटा और उसके सिर के ऊपर का तूफान तेजी से संघनित हो गया। नहीं, ये फेंशा यानांग है। जब यून ने इस गति को देखा तो वह तुरंत चिल्ला उठी। जब तीनों दिग्गजों ने ये सुना तो उन्होंने युनशान के शीर्ष पर घनीभूत विशाल सियान तलवार को भी गंभीरता से देखा। इस बूढ़े व्यक्ति की ताकत वास्तव में भयानक थी। रक्त बिच्छू दानव राजा, खूनी और टूटी हुई हड्डियां। उसी समय ज़िबियान और यान लोटियन, दो मजबूत दोजों योद्धाओं ने भी अपने ट्रम्प कार्ड युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया और अब इन लोगों के साथ उलझना नहीं चाहते थे। यदि वे अजीब आग को भी नियंत्रित कर सकते हैं और यहाँ तक कि अजीब आग के साथ आने वाले प्रतिभाशाली खजाने को भी प्राप्त कर सकते हैं तो यह अंतहीन उपयोग का होगा। इतना अच्छा मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, खासकर वो। ज़िबियान का पुराना शरीर भी पहले से अलग था। उसके शरीर से अचानक एक शक्तिशाली रक्त बुरी ऊर्जा फूट पड़ी। वह 10,000 बिच्छू संप्रदाय द्वारा छोड़े गए राक्षस का शरीर था और उसने इसे आत्मसात कर लिया, जिससे इसे मध्य स्तर के 7वें स्तर के राक्षस की शक्ति मिल गई। ये सिर्फ इस युद्ध कौशल की शक्ति थी। जहां तक यान लोटियन का सवाल है, जिन्यान संप्रदाय के नेता और पूरे साम्राज्य में सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में उनकी पृष्ठभूमि और भी भयानक है। अजीब युद्ध कौशल के साथ मिलकर अत्यधिक गति इसे एक ऐसी युद्ध शक्ति तक पहुंचा देती है जिससे अनगिनत मजबूत लोग डरते हैं। उफ, हमने कुछ युद्ध कौशल उड़ाने में खर्च कर दिए और अब वे एक झटके से परिणाम तय करने में अपना सारा प्रयास लगा रहे हैं। हेबुडोंग बिंगहान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने गंभीरता से कहा, मामला यहाँ तक आ गया है और हम कुछ नहीं कर सकते। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। सांप जनजाति के ताकतवर लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत महान बुजुर्ग के आदेश के तहत चिल्लाए, हिंसक गुप्त विधि को सक्रिय करें और 6 एम्परर्स पॉइजन टेंपल फॉर्मेशन बनाएं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। बहन, अब आप संप्रदाय नेताओं के बारे में क्या सोचती हैं? कैदाई ने अपने हाथों में 2 तलवारें पकड़ रखी थी, अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई, रानी मेडुसा की ओर देखा और मीठी मुस्कान बिखेरी। अब मैं वास्तव में उसकी सराहना करता हूं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह छोटा गैंगस्टर उससे मोहित हो गया है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रानी मेडुसा लाल छाया में बदल गई और गार्जियन पक्षी और अन्य लोगों की ओर उड़ गई। अपनी बहन की पीठ को देखते हुए कैडी के लाल होंठ खुशी की लहर में थोड़ा ऊपर उठे और तुरंत वह अपने पैरों के साथ आगे बढ़ी। अध्याय 263 प्रेत का वध को जलाना, दोजों को एक तलवार से मारना। वहीं दूसरी तरफ ये फैंग और रक्षक हुआन के बीच लड़ाई जारी रही। अपेक्षाओं के विपरीत, हालांकि ये फैंग ने इस बार किसी भी अनुभव कार्ड का उपयोग नहीं किया, लेकिन रक्षक हुआन द्वारा उसे तुरंत नहीं मारा गया। शक्तिशाली लड़ाई की ऊर्जा ने बुटन शहर को पूरी तरह से खंडहर में बदल दिया, जो मूल रूप से नीचे नष्ट हो गया था। तब से यह ज्ञात था कि क्या बुटन शहर को फिर से बनाया जा सकता है। पूरे आसमान में काले बादल हैं और काली धुंध और बैंगनी हरी रोशनी 2 हिस्सों में बनती हुई है, जो दृश्य आकाश और सूरज को अवरुद्ध करता है, जिससे अनगिनत लोगों की खोपड़ी सुन्न हो जाती है। हम रक्षक फैंग ये को स्वीकार करना होगा कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन यह अंत है। काली धुंध में छिपा रक्षक हुआन का चेहरा उदास था। उसने मूल रूप से सोचा था कि रक्षक हु ने जो कहा वह उसकी ताकत की कमी के कारण लापरवाही का एक बहाना था। लेकिन जब वह ये फैंग से लड़े तो उन्हें पता चला कि ये पूरी तरह से 2 अलग चीजें थीं। ये फैंग की सांप जनजाति गुप्त विधि और स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तन, 2 गुप्त विधियां आरोपित हैं और उसकी ताकत पूरी तरह से जुहुआन से आगे निकल गई है। पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के आशीर्वाद, फ्लोइंग ब्लेड रोहो और थंडरस विंड बूट्स के स्पीड बोनस के साथ ये फैंग पूरी तरह से एक लचीले अजगर की तरह था। यह आकृति आकाश में अनियंत्रित रूप से उड़ रही थी, यहाँ तक कि रक्षक जुबान भी इससे बहुत डरते थे। यदि अन्य लोग तेज होते तो अच्छा होता। ये फैंग के पास विशेष रूप से आत्मा कबीले को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया एक हथियार था और 3000 हरे कमल की आग के साथ, यहाँ तक कि रक्षक हुआन भी जल्दी में था। हालांकि यह इसका अंत है, क्योंकि हालांकि ये फैंग मजबूत है, लेकिन उसने रक्षक हुआन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। जैसे ही रक्षक हुआन ने बोलना समाप्त किया, उसकी आभा अचानक विस्फोटित हो गई और 6 स्टार डॉजों की राशि आभा पूरे जियामा साम्राज्य में फैल गई। इस समय अनगिनत शक्तिशाली लोग प्रभावित हुए और उन्होंने बुटन शहर को अविश्वास से देखा। ऐसी शक्ति के साथ उन्हें वर्तमान जियामा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जा सकता है और यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह उत्तर पश्चिमी महाद्वीप का शीर्ष शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उसी समय ये फैंग की आंखें गंभीर हो गईं, उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार का संकेत था और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अंततः कार्रवाई करने जा रहे हो? फिर मैं तुम्हें भी यही मार डालूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, ये फैंग ने अपने हाथ में आग की तरह ब्लेड को किनारे की ओर लहराया। लहर के दौरान बैंगनी हरी लपटें धीरे-धीरे शून्य से होकर गुजरी और हाथ में बची घुमावदार लपटों ने शून्य को मोड़ दिया। हालांकि सोल पैलेस के अन्य लोग जो ये फैंग की ताकत में थोड़ा सा भी सुधार महसूस नहीं कर सके, वे उस पर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हाँ, सिर्फ इसलिए कि आप थोड़े लड़ाकू राजा हैं, आप अभी भी मेरे महल के पृथ्वी स्तर के रक्षक को मारना चाहते हैं। आप वास्तव में अहंकारी और संकी हैं। लड़का, क्या गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी है? चाहे तुम कितने भी अजीब और रहस्यमय क्यों न हो, क्या तुम अपने और 6 स्टार डॉजों के मजबूत लोगों के बीच अंतर नहीं जानते हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
हालांकि सोल पैलेस के मजबूत आदमी के शब्द प्रिय थे, उन्होंने ये फैंग के दासों, जिनमें लिंग यंग और लिंग यंग भी शामिल थे, को उनसे सहमत कराया। चाहे स्थिति कुछ भी हो, दवांग के लिए डॉजों को मारना बिल्कुल असंभव है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली प्राचीन प्रतिभा भी ऐसा कभी नहीं कर सकती। गैप यह नहीं कर सकता। संकी हाँ, पहले किसी ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी यह नहीं कर सकता। लियू रेनरो अचानक पलट गए और राक्षसी लपटें लंबे चाकू में इकट्ठा हो गईं और धधकती ऊर्जा ने पूरे स्थान को विकृत कर दिया। बढ़ती बैंगनी हरी लपटों ने ये फैंग के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया और यहाँ तक कि उसकी सतह पर कवच के एक अजीब सेट में संघनित हो गई। कवच के इस सूट पर अजीब आग उठती है और एक शक्तिशाली चक्रवात हवा और आग की ऊर्जा को आग की तरह बहने वाले ब्लेड और गरजने वाले हवा के जूते के साथ जोड़ता है। पहुंच गया महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य दो कलाकृतियों की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा रहा है। इस कवच को कहा जाता है बर्निंग आर्मर। ये फैंग और याफी के पिछले कठिन प्रशिक्षण और साइन इन द्वारा प्राप्त पुरस्कार था। जलने का काल्पनिक कवच, एक रक्षात्मक कवच जो मालिक की विभिन्न विशेषताओं की लड़ाई की भावना को बेअसर करता है और उसे मूर्त रूप देता है। प्रकट होने के बाद यह मास्टर की युद्ध शक्ति और अन्य उपकरण विशेषताओं और क्षमताओं को दोगुना कर सकता है। विभिन्न विशेषताओं के 5 जादुई कोड इच्छानुसार एम्बेड किए जा सकते हैं। ये रक्षात्मक विरूपण साक्ष्य कवच फायर ब्लेड से भिन्न है, जो अपनी विशेषता आक्रमण क्षमताओं को जारी करता है, और थंडरस विंड बूट्स जो गति बढ़ाने के लिए हवा की विशेषताओं को जारी करता है। यह एक ऐसी कलाकृति है जो ये फैंग में सुरक्षा जोड़ती है। हालांकि ये हमला नहीं कर सकती है, लेकिन ये फैंग की युद्ध शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। मुद्दा दोगुना करने का नहीं है, क्योंकि कवच को 5 मैजिक कोड के साथ एम्बेड किया जा सकता है। ये फैंग के लिए अब मैजिक कोड बहुत कीमती नहीं है। हालांकि 7वें स्तर पर कोई नहीं है, 6ठे स्तर पर अभी भी कुछ है। बर्निंग फैंटेसी कवच को 2 अग्नि विशेषताओं, एक पवन विशेषता, 2 लकड़ी की विशेषताओं और एक 5वें स्तर की गड़गड़ाहट विशेषता के साथ जोड़ने के बाद ये फैंग की ताकत दोगुनी हो गई है। हालांकि सतह पर ये फैंग की लड़ने की भावना और गति पहले जैसी ही है। जुड़ी हुई ऊर्जा को असीम रूप से संपीड़ित किया जा रहा है, जो उस पल में फूटने की प्रतीक्षा कर रही है। जिस क्षण जलता हुआ कवच अचानक भ्रामक हो गया, ये फैंग के गरजते जूते और हवा की विशेषता वाली लड़ाई की भावना तुरंत फूट पड़ी। उस समय ये फैंग के पैरों के नीचे एक विस्फोट हुआ और ध्वनि की गति से भी अधिक तेज ध्वनि आकाश में गूंज उठी। ये फैंग का पूरा शरीर एक परमाणु बम विस्फोट की तरह था, जो रक्षक हुआन की ओर भाग रहा था। हम 10,000 आत्मा भक्षण करने वाली आत्माएं, यह महसूस करते हुए कि ये फैंग की ताकत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। रक्षक हुआन उसके प्रति बेहद तिरस्कारपूर्ण था। काली धुंध में जंजीरें बज रही थी और जहरीले सांपों की तरह जंजीरें ये फैंग की ओर बढ़ रही थी। हाँ, यह अभी भी वही चाल है। ऐसा लगता है कि सोल पैलेस में आपके पास बस यही है। भागते हुए रक्षक जुबान को देखते हुए ये फैंग की आंखों में अचानक जानलेवा इरादा दिखा और वह चिल्लाया, आप में एक छोटा कौशल है, लेकिन आप वही काम करने का साहस करते हैं। आत्मा संस्कृत ध्वनि। ये फैंग के दिमाग में एक आत्मा संस्कृत ध्वनि जो ये फैंग ने पहले कांस्य टुकड़े से प्राप्त की थी, अचानक प्रकट हुई और ये फैंग की आत्मा शक्ति बेहद स्पष्ट हो गई। अपनी ओर बढ़ती अनगिनत जंजीरों को देखकर उसकी आंखें बैंगनी हरी रोशनी से चमक उठी और जल्द ही अनगिनत सितारों के बीच एक रोशनी अचानक चमक उठी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, असली सोल लॉक। ये फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं और बर्निंग फैंटेसी आर्मर पर 5 प्रकाश धब्बे चमक उठे। एक रात सी लड़ाई की भावना तुरंत उसके पैरों और उसके शरीर के प्रत्येक मेरिडियन से उसकी हथेली में प्रवाहित हो गई। उस क्षण एक चौंकाने वाली आभा ने आकाश को घेर लिया और ये फैंग की मध्यमा उंगली बिना किसी चेतावनी के एक अजीब सी चमक बिखेरने लगी, जो तलवार से निकली बैंगनी हरी रोशनी में विलीन हो गई। 3000 अंडरवर्ल्ड मारे गए। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 180। लेखक जियोजीजीजी। एक चौंका देने वाली ड्रैगन की दहाड़ पूरे आसमान में गूंज उठी और काले बादलों में एक विशाल बैंगनी हरा ड्रैगन दिखाई दिया। उसने तुरंत अनगिनत जंजीरों में से एक को काट लिया। क्लिक करें। वाह, विरोध करने की किसी भी क्षमता के बिना टूटी हुई आत्मा श्रृंखला की आवाज सुनी गई और रक्षक जुबान के चारों ओर काली धुंध अचानक छट गई, जिससे अंदर एक सिकुड़ा हुआ बुरा व्यक्ति प्रकट हुआ। अभी भी खून के निशान थे जो उसके मुंह के कोनों से निकले थे। उसने ये फैंग को अविश्वास से देखा और कहा, यह कैसे संभव है? आपकी ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ सकती है? कोई टिप्पणी नहीं। इससे पहले कि रक्षक जुबान प्रतिक्रिया कर पाता, आकाश में विशाल ड्रैगन ने तुरंत झपट्टा मारा और एक अजीब रोशनी में बदल गया जो तेजी से उसके शरीर से होकर गुजरी। बुटन शहर के ऊपर आकाश में दयनीय चीखें गूंज रही थी। वे आत्मा को नष्ट करने वाली चीखें थी। रक्षक जुबान की आत्मा पूरी तरह से अजीब आग में समा गई थी। इस संबंध में ये फैंग जिन्होंने ब्लेड रोहो को हटा दिया था, का दिल टूट गया था। डॉजों के मजबूत आदमी की आत्मा इस तरह बर्बाद हो गई थी। अगर राक्षस कठपुतली को परिष्कृत करने का कोई तरीका होता तो ये बहुत अच्छा होता। हालांकि स्वर्गीय स्तर की लड़ाई कौशल हुआंग क्वान फिंगर की शक्ति वास्तव में भयानक है। ये हुआंग क्वान फिंगर कहलाने योग्य है, जो जीवन और मृत्यु को काट सकती है। तो अब ये फैंग ने दूर की जगह को देखा और उन लोगों के साथ पुराने हिसाब चुकता करने का समय आ गया था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 264 क्रू युनशान यून को मारना चाहता है। रक्षक हुआंग को एक ही बार से मारना बाहरी लोगों के लिए एक अविश्वसनीय दृश्य प्रभाव है। लड़ने वाला राजा लड़ने वाले संप्रदाय को मार डालता है। हिस लिंग ठंडी हवा में सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा युवा वास्तव में एक चौंकाने वाला राक्षस है। जिया जिंगटिन ने ये फैंग की बहादुर उपस्थिति को देखा और उसके दिल में आग भरी कि उसने गुलाम बनने का कितना बुद्धिमानी भरा विकल्प चुना। धन्यवाद युवा मास्टर, धन्यवाद। बुरा आदमी है, मारना। ये फैंग की उपलब्धियों ने स्वाभाविक रूप से जिया जिंगटिन और लिंग यंग के उत्साह को जगाया। इस समय नालन जी और अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए क्योंकि रक्षक हुआंग का कोई दबाव नहीं था। कोई कल्पना कर सकता है कि सोल पैलेस के बाकी विशेषज्ञ कितने दुखी होंगे। ये फैंग ने अपने शरीर को थोड़ा कमजोर महसूस किया और 2 गोलियां निकलने के बाद खुशी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह न केवल कलाकृतियों के एक पूरे सेट के आशीर्वाद के कारण, बल्कि रक्षक हुआंग की अपनी लापरवाही के कारण भी रक्षक हुआंग को मारने में सक्षम था। यदि रक्षक हुआंग उसे एक झटके से मारना नहीं चाहता था और मूल आत्मा लॉक का बलिदान नहीं करना चाहता था, तो वह उसे नहीं ढूंढ पाता और उसे टुकड़ों में काट देता, जिससे उसे गंभीर चोटें आती। इसके अलावा उसने गुप्त रूप से कई विशेषताओं को बेअसर करने के लिए बर्निंग फैंटेसी कवच की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल हुआंग क्वान फिंगर का उपयोग किया। इसलिए वह इस तरह के चौंकाने वाले कदम को हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। आप जानते हैं, ये फैंग ने इस बार किसी भी अनुभव कार्ड का उपयोग नहीं किया, न ही उसने जीवन भक्षी गोली ने ली। अब इसके बारे में सोचे बिना ये फैंग एक पल के लिए शून्य में क्रॉस लेग करके बैठ गया, फिर अपनी आंखें खोली, जिया जिंगटिन और लिंग यंग को देखा और कहा, मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। मैं इन पुराने दोस्तों के साथ कुछ मौज मस्ती करने जाऊंगा। जैसे ही वह बोला, ये फैंग ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और एक पल में आकाश से गायब हो गया। जिया जिंगटिन और लिंग यंग ने एक दूसरे की ओर देखा। इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, वे चले गए। क्या आप चाहते हैं कि यह इतनी जल्दी हो? भाई फैंग, ये एक कमरे की खिड़की पर गुजुनर ने उस दिशा को देखा जिस दिशा में फैंग ये चिंतित चेहरे के साथ जा रहा था और फुसफुसाया, अगर कोई आपको चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है तो जूना उसे 100 गुना कीमत चुकाएगा। जुनेर के अलावा याफी की खूबसूरत आंखें उदासी की झलक से चमकने से खुद को नहीं रोक सकी। इस रहस्यमय में जुनर ने चुपचाप मास्टर फैंग ये पर क्रश विकसित कर लिया है। ये सही है, ऐसी युवा प्रतिभा को कौन पसंद नहीं करेगा जो सौम्य, दबंग और युद्ध में अद्वितीय हो। हालांकि यंग मास्टर फैंग ये कभी-कभी बहुत सीधे और बुरे होते हैं, ये भी बहुत दुर्लभ है ना? अफसोस। हाफी ने अपने लाल होठों को हल्के से उठाया और एक लंबी आंख छोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। अपना माथा पकड़ लिया और मन ही मन सोचा, तो मास्टर फैंग ये के बाद एक और महिला होगी। एक आकस्मिक गणना के बाद रानी मेडुसा, महामहिम काइडाई, संप्रदाय नेता यूं, ये रहस्यमय महिला और नालन यानरान, ऐसा लगता है कि वह सबसे कमजोर है। लेकिन उसके बगल वाले अपुष्ट व्यक्ति और एक तरफा प्यार करने वाले नालन यानरान की तुलना में वह अभी भी थोड़ा बेहतर था, क्योंकि अब वह मास्टर फैंग ये के सचिव हैं। उसकी स्थिति दूसरों से बहुत अलग है, क्योंकि मास्टर फैंग ये ने एक बार रात में उसे फुसफुसाया था। सचिव को कुछ करना है, कोई बात नहीं। अयावन, ये फैंग जो आसमान में उड़ रहा था, अचानक चीख आया। उसे लगा कि कोई खूबसूरत महिला उसकी तारीफ कर रही होगी। दूरी में लड़ाई के उतार चढ़ाव ने ये फैंग की आंखों को गंभीर बना दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके दोस्त अब और नहीं रुक सकते।
उसी समय क्योंकि बुटन शहर की दो चौंकाने वाली आभाएं गायब हो गईं, टैगोर रेगिस्तान के ऊपर आकाश में अनगिनत लोगों ने सदमे में अपने चेहरे बदल लिए। ये बहुत अजीब था कि दोनों आभाएं एक ही समय में गायब हो गईं, खासकर युनशान और अन्य लोगों के लिए। सोल पैलेस के रक्षक की ताकत ने स्पष्ट रूप से उन्हें काम दिया था कि फैंग ये की आभा के साथ इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे गायब हो सकता है। दोनों सांसें एक ही समय में गायब हो गईं, जिससे साबित हुआ कि सोल पैलेस रक्षक फैंग ये के साथ मर गया। इन सबसे जल्दी निपटो, नहीं तो हालात बदल जाएंगे। युनशान का चेहरा उदास था और उसके सिर के ऊपर की हरी तलवार को काट दिया गया था। ये फैंग के 3 सिर वाले राक्षस का विरोध करना मुश्किल था। यूं जो शून्य पेगासस जानवर पर सवार थी, उसका चेहरा सुंदर था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उसका शिक्षक पागल हो गया था और वह बिल्कुल भी निर्दयी नहीं था। यदि यह ज़ियाओबाई की शक्तिशाली रक्षा के लिए नहीं होता तो वह बहुत पहले ही मर गई होती। ऐसे पागल शिक्षक ने यूं को दुखी कर दिया। मेरी मालकिन, यदि तुम प्रतिकार नहीं करोगी तो मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। शून्य पेगासस को पीटा जाता रहा और अगर यह फैंग होता तो उसने चिल्लाना छोड़ दिया होता। लेकिन यूं को उस पर सवारी करने के लिए किसने कहा? असहाय शब्द यूं के दिमाग में प्रवेश कर गए, जिससे यूं की आंखों में स्पष्टता आ गई। ज़ियाओबाई की ओर देखते हुए, जिसका शरीर हवा के झोंके से कटे घावों और लाल रंग के घावों से ढका हुआ था, यूं ने अचानक खुद को दोषी ठहराया। मुझे क्षमा करें ज़ियाओबाई, मैं बस बेन बाई वास्तव में इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। घोड़े के मुंह से खून का एक और बाहर निकल आया। हालांकि वह 3 राक्षसों में सबसे तेज था और उसके पास अच्छी सुरक्षा थी। उसका दुश्मन युनशान था जो डू संप्रदाय बन गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेंज ज़ियाओबाई कितनी तेज थी। युनशान द्वारा इस्तेमाल किए गए डोमेन जैसे विंग्लेड स्पेस में ज़ियाओबाई की गति एक सजावट से ज्यादा कुछ नहीं बन गई। ज़ियाओबाई जो पहले से ही हमले की शक्ति में कमजोर थी, को एक-एक करके पीटा गया, जिससे एमेथिस्ट विंग लांकिंग और नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग को सख्त विरोध करने की अनुमति मिली। लेकिन तीनों दिग्गजों को हमेशा दबाया गया। साथ ही अन्य लड़ाइयों में भी यही सच था। ज़िबियान और यान लोटियन एक ही समय में सेना में शामिल हो गए हैं। दो लड़ने वाले संप्रदायों द्वारा एक साथ हासिल की गई ताकत बेहद शक्तिशाली है। उनके पास सेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि स्नेक जनजाति के 6 डुहुआन योद्धाओं ने वास्तव में स्नेक जनजाति के समलन युद्ध कौशल का उपयोग किया था। चौंकाने वाला विशाल अजगर, इसकी शक्तिशाली युद्ध शक्ति ने समलन के बाद 6 डू सम्राटों की ताकत को पूरी तरह से पार कर लिया, जो पहले से ही डूजों की तुलना में है। इस तथ्य के साथ कि सोने और चांदी के 2 बुजुर्ग डूजों के बराबर तुलनीय थे, दोनों पक्षों ने जमकर लड़ाई की, लेकिन वे सभी बेहद शर्मिंदा थे। उनके मुंह के कोनों से खून के धब्बे बह रहे थे। यान लोटियन और ज़िबियान की पूरी ताकत के तहत उन्हें भी दबाया गया और पीटा गया। डॉजों के वास्तव में ताकतवर होने के बाद अन्य डॉजों जैसे कि हाइबोडोन, बानलाओ, फैंग क्यूई और अन्य सम्राट बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे। इसके अलावा इस समय उन्हें स्पष्ट रूप से व्यवस्थित किया गया था। यहाँ न केवल युनलान संप्रदाय के शक्तिशाली लड़ाकू सम्राट हैं, बल्कि शेष 10,000 बिच्छू संप्रदाय और जिनयान संप्रदाय भी हैं। यूलैन संप्रदाय से 6 लड़ाकू सम्राट हैं, जिनमें यूलेंग प्लस 2 वान स्कॉर्पियन संप्रदाय से और 3 जिनयान संप्रदाय से हैं। ये गामा साम्राज्य भी है जो पीड़ित है। भले ही हाइबोडोन की लड़ने की शक्ति अद्वितीय है और वे विशाल ड्रैगन आकाश में उड़ रहे हैं, यूलेंग अभी भी अन्य 2 के साथ लड़ सकता है। दबाए जाने और पीटे जाने की ऐसी स्थिति ने सभी को उदास कर दिया। युनशान की भयंकर चीख के तहत हर कोई अपनी पूरी ताकत से बाहर निकल आया। युनशान की सियान विशाल तलवार फिर से नीचे गिर गई, जिससे एमेथिस्ट विंग लांकिंग और नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग को वापस जाना पड़ा, जिससे युनशान के सामने ज़ियाओबाई और यूं पूरी तरह से बेनकाब हो गए। युनशान क्रूर दिख रहा था, गुस्से भरी निगाहों से यूं को घूर रहा था और ठंडे स्वर में चिल्लाया, यूं आपने अपने गुरु को धोखा दिया और अपने पूर्वजों को नष्ट कर दिया। आपने हमारे यूलैन संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह करने के लिए सभी शिष्यों का नेतृत्व किया। कबीले के नियमों के अनुसार आपको मार डाला जाएगा। 9वीं पीढ़ी के संप्रदाय नेता के नाम पर मैं आज तुम्हें फांसी दूंगा। पवन तार को फाड़ने वाला महान दुख, बिना किसी हिचकिचाहट के युनशान की हथेली से शक्तिशाली हवा इकट्ठी हुई और तुरंत यूं की ओर चली गई। अध्यापक युनशान के हमले का सामना करते हुए यूं ने अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन युनशान ने उसके शरीर को इतना दबा दिया था कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकी। यूं की रक्षा के लिए ज़ियाओबाई के पंख पूरी तरह से खुले हुए थे और उसकी पुतलियां डर के मारे कसकर बंद थीं ताकि वह अपनी आंखें खोलने की हिम्मत न कर सके। मेरा जीवन व्यर्थ गया, बंद करो। वह हरामी मास्टर, वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? परम पवन मौत, बैंग, ज़ियाओबाई तुमने किसे हरामी कहा? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 265, अकेले 2 संप्रदायों को नष्ट करना, चौंकाने वाली शक्ति। बेशक आप मुझे वह मास्टर कहते हैं, ज़ियाओबाई ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, लेकिन अचानक पाया कि उसे पूछने वाली आवाज बहुत परिचित थी। तुरंत ज़ियाओबाई की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और उसने कहा, धिक्कार है, क्या ये और भी अधिक मूर्खतापूर्ण नहीं है? मैंने ज़ियाओबाई के सामने विशाल बैंगनी हरे पंखों की एक जोड़ी देखी और क्या पता ये फैंग नहीं थे जो समय पर पहुंचे थे। छोटा दुष्ट चोर, ये फैंग के आगमन के कारण ज़ियाओबाई के पंख धीरे-धीरे गिरे और जो सामने आया वह परिचित आकृति थी। ये फैंग ने परिचित अद्वितीय चेहरे को देखा, खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और व्यथित होकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। ये सुनकर वह महिला जो हमेशा अपने दिल में बहुत मजबूत थी, अब और नहीं रुक सकी। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और एक पल में गर्म आंसुओं की 2 रेखाएं बह निकलीं। केवल उन लोगों के सामने जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, आप स्वयं को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। जब ये फैंग ने इतना प्यारा यूं देखा तो उसका दिल पूरी तरह से पिघल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह शून्य पेगासस जानवर पर बैठ गया और यूं को अपनी बाहों में पकड़ लिया। ज़ियाओबाई, ओह आप क्या करना चाहते हैं? पीठ द्वारा लाई गई सुरक्षा और संतुष्टि की भावना ने यूं के सुंदर चेहरे को गुलाबी बना दिया, यहाँ तक कि उसके हाथ में कसकर पकड़ी गई फैंग तलवार को भी चुपचाप दूर रख दिया गया और गर्म आलिंगन में डाल दिया गया। हवा उन दोनों के विपरीत चल रही थी, उनके हल्के वस्त्र थोड़ा कांप रहे थे और उनके बाल उड़ रहे थे, जिससे उन्हें कड़ी मेहनत से हासिल की गई गर्मी का आनंद लेने का मौका मिला। ऐसा अंतरंग दृश्य किसी की भी आंखें घुमाने के लिए काफी है। सुंदर पुरुष और खूबसूरत महिला, साथ ही नीचे दिए गए शून्य पेगासस को एक वाक्य में वर्णित किया जा सकता है। क्या उत्तम मेल है। हालांकि ये वह समय नहीं है जब उन दोनों के बीच मधुर संबंध बने रहें और शादी से थोड़ा अलग होना बेहतर है। फैंग ये फैंग के अचानक आने से युनशान का विशेष हमला पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया और फैंग ने यूनलान संप्रदाय के युद्ध कौशल का भी इस्तेमाल किया। युनशान के लिए ये बस एक बहुत बड़ा अपमान था। वह इतना क्रोधित था कि उसने गुस्से में यूं की ओर भी इशारा किया और शाप दिया, यूं तुम बहुत गद्दार हो। तुमने वास्तव में मेरे यूनलान संप्रदाय के युद्ध कौशल को बाकी लोगों को सौंप दिया। क्या इसी तरह तुमने मुझे मेरे यूनलान संप्रदाय का नेता माना? क्रोधित चीखें आकाश में गूंज उठी, जिससे यूं तुरंत चौंक गई। उसका सुंदर चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था और उसने कहा, मैं यूं शपथ लेता हूं कि मैंने कभी भी यूनलान संप्रदाय को अपमानित करने वाला कोई काम नहीं किया है। अरे पुराने अमर युनशान, मास्टर फैंग ये के युद्ध कौशल हमेशा अजीब रहे हैं। वह मेरे और जियालाओ द्वारा उपयोग किए गए युद्ध कौशल का भी उपयोग कर सकते हैं। आपके यूनलान संप्रदाय के युद्ध कौशल का उपयोग करने में इतना अजीब क्या है? हेबोडोन ने अपने हाथ में बर्फ का भाला पकड़ रखा था और यूलेंग को उड़ाने के बाद उसे तरोताजा महसूस हुआ। हेबोडोन एक बूढ़ा लोमड़ी स्वाभाविक रूप से जानता था कि युनशान क्या सोच रहा था। डॉजिनशी खोज फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 181। लेखक जियोजीजीजी। युनशान को लंबे समय से पता था कि ये फैंग यूनलान संप्रदाय के युद्ध कौशल का उपयोग करेगा, लेकिन अब उसने इस समय बोलने का फैसला किया। स्वाभाविक रूप से वह उन विद्रोही यूनलान संप्रदाय के शिष्यों को वापस लाना चाहता था। अफसोस की बात है, युनशान की गणना गलत थी। हाइबोडोन के शब्दों और यून की दृढ़ शपथ ने तुरंत युनशान की योजना को विफल कर दिया। शिक्षक, यह आखिरी बार है जब यूनन ने आपको शिक्षक कहा है। चूंकि आपने मुझे यूनलान संप्रदाय से बाहर निकाल दिया है, यूनलान संप्रदाय का मुझसे कोई लेना देना कैसे नहीं होगा। युनशान शिक्षिका के प्रति यून का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अभी युनशान उसे एक झटके से मार देना चाहता था। हालांकि वह यूनलान संप्रदाय में मिली गर्मजोशी की कदर करती है, यून पांडित्यपूर्ण नहीं है। अतीत और वर्तमान के बीच तुलना में उसे अब उसके सामने राक्षसों के समूह का अधिक सामना करना चाहिए। युनशान की बात बेकार है। आज आपसे हिसाब किताब चुकाने का समय आ गया है।
ये फैंग ने अपने हाथ में आग की तरह ब्लेड घुमाया और तुरंत उसकी आकृति युनशान के सामने आ गई। ज़ियाओबाई, यूनर को ले जाओ और पहले पीछे हटो। हाँ। तीनों राक्षसों ने एक सुर में जवाब दिया। छोटा दुष्ट चोर। यून ने ये फैंग को देखा और धीरे से फुसफुसाया, उसकी आंखों में चिंता थी और चिंता मत करो। ये फैंग ने यून को सिर हिलाया और एक मुस्कुराहट दिखाई जिसने यून के दिल को गर्म कर दिया। दोनों लोगों के बीच की मौन समझ बाहरी लोगों के लिए स्पष्ट नहीं होगी। ये दोनों लोगों के बीच की मौन समझ भी थी जिसे वे अक्सर गुफा में विकसित करते थे। यून के साथ तीन राक्षसों के पीछे हटने के बाद ये फैंग ने युनशान पर हमला करने की जल्दबाजी नहीं की, इसके बजाय उसने अन्य युद्ध क्षेत्रों को उत्तेजक तरीके से देखा और चिल्लाया। ज़िबियान, यान लोटियन, आप दो अमर हमारे साथ आओ। इस जोरदार चीख ने पूरे दर्शकों को चौंका दिया। ज़िबियान और यान लोटियन ने ये फैंग को अविश्वास से देखा, जैसे कि वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। वह तीन संप्रदायों से अकेले लड़ना चाहता है, उसे यह आत्मविश्वास किसने दिया? सांप लोग और पूर्व ब्लैक हॉर्न टेरिटरी के ताकतवर लोग अपने खाली समय में अपने मुंह के कोनों से बहने वाले खून को पूछते थे। वे सभी जानते थे कि ये फैंग ने उनके लिए ऐसा किया है और अगर वे लड़ना जारी रखते तो वे निश्चित रूप से हार जाते। अब सांप जनजाति के बुजुर्गों ने अपना सार और खून जला दिया है और दो बुजुर्ग जिन और जिन भी चोटों से ढके हुए हैं, विशेष रूप से एडबान और फैंक्यूई जो पर्यावरण द्वारा दबा दिए गए थे। वे दोनों पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और अगर वे लड़ना जारी रखते तो निश्चित रूप से मर जाते। सांप जनजाति के महान बुजुर्ग ने अपना राजदंड रखा, ये फैंग की ओर देखा और गंभीरता से कहा, ये फैंग, खांसी, हम अभी भी आपकी मदद कर सकते हैं। जो बुजुर्ग बोलना जारी रखने वाला था, वह फैंग की दृढ़ आंखों को देखकर अचानक रुक गया और फिर राहत के साथ मुस्कुराया। ठीक है, फिर मैं और अन्य लोग इसका अच्छे से निपटेंगे। ऐसा कहने के साथ महान बुजुर्ग और अन्य लोग युद्ध क्षेत्र से हट गए और यूलिंग और अन्य तीन शक्तिशाली सम्राट सेनानियों को मारने के लिए 6 येलो पॉइजन टेंपल सील को नियंत्रित किया। भागना चाहते हो, सपना देख रहे हो, ये देखकर कि महान बुजुर्ग जिन और अन्य लोग अपने लोगों को मारना चाहते थे, युनशान, ज़िबियान और यान लोटियन कैसे कुछ नहीं कर सकते थे। तीनों लोग तेजी से कई लोगों की ओर दौड़े और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें अचानक पता चला कि उनसे भी तेज प्रकाश का एक चाप उनके सामने आ गया है। तुम तीनों का अमर प्रतिद्वंद भी मैं हूं। ये फैंग के पीछे बैंगनी हरे पंख और उसके पैरों के नीचे चमकती रोशनी ने तीनों लोगों को एक ही समय में अपनी आंखें सिकोड़ने और ये फैंग को अविश्वास से देखने पर मजबूर कर दिया। तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो? तीन बूढ़ों को ये कहते हुए सुनकर कि वह तेज था, ये फैंग अचानक क्रोधित हो गया। उसने अचानक अपने हाथ में लंबा चाकू घुमाया और उसके हाथ से एक जलती हुई गोली निकली। शक्तिशाली लॉस्लैश ने तीन युनशान लोगों को इसे अनदेखा करने में असमर्थ बना दिया और उन्होंने इसका विरोध करने के लिए तुरंत पवन ढाल और अन्य चालों का इस्तेमाल किया। बैंग, विस्फोट की आवाज और विस्फोट की ताकत ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया। ऐसी लड़ने की शक्ति के साथ युनशान और अन्य लोग विरोध करते समय घबराने लगे। क्योंकि फैंग को यहाँ इतना लंबा समय हो गया था, लेकिन उन्हें अभी भी सोल पैलेस रक्षक की आभा महसूस नहीं हुई थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अत्यंत शक्तिशाली सोल पैलेस रक्षक को फैंग द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा? लेकिन अब फैंग ने जो ताकत दिखाई वह रक्षक को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। पहले भी उन्हें नहीं लगा कि फैंग इतना अजीब था। उन तीनों के आश्चर्यचकित रूप को देखकर ये फैंग ने एक अजीब सी मुस्कान दी और तुरंत यान लोटियन के पीछे पहुंचने के लिए अपनी अत्यधिक गति का उपयोग किया। उन तीनों में से ये बुरा आदमी सबसे तेज और सबसे अधिक परेशान करने वाला है, इसलिए ये फैंग इस समय सभी सिलेंडरों पर गोलीबारी कर रहा है। रात की लड़ाई की भावना अचानक पीछे से प्रकट हुई और यान लोटियन को लगा कि खतरा आ गया है। अपनी अत्यधिक गति से तेजी से घूमते हुए अचानक उसके दाहिने हाथ में सुनहरी रोशनी दिखाई दी और उसके पीछे एक विशाल सुनहरी हंस की छाया दिखाई दी। जैसे ही यान लोटियन की हथेली फटी, गोल्डन हंस भी चिल्लाया और गोता लगाते हुए ये फैंग की ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर ये फैंग मदद नहीं कर सका, लेकिन गुप्त रूप से आकाश में गिरने वाले जंगली हंस की गति की प्रशंसा की। लेकिन तुम बुरे लोगों का भाग्य आज बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। जैसे ही वह बोला, ये फैंग ने अपना बायां हाथ घुमाया और एक विशाल हाथ का निशान तुरंत सघन हो गया। जब हाथ का निशान दिखाई दिया तो दूर के बुटन शहर में दो लोग काम गए। बुरे आदमी और जवान आदमी ने एक दूसरे को देखा और बुरे आदमी ने अविश्वास से अपनी जवान औरत को देखा। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सब कुछ कहा। गुजुनर ने अपनी बड़ी सुंदर आंखें झपकाईं, उसका दिल बादलों से हिल रहा था। मेरे प्राचीन कबीले के सम्राट सील कला, भाई फैंग, वह इसे कैसे जान सकते हैं? लिंगियम की ओर देखते हुए जुनर ने अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई और कुछ नहीं कहा, लेकिन वह पूरी तरह से सहमत हो गई। भाई फैंग के लिए वह दोष लेने के लिए दृढ़ थी। सम्राट सील जो ओपन माउंटेन सील। ये फैंग की हथेली से अचानक एक प्राचीन आभा प्रकट हुई। ऐसी आभा ने उन तीन बूढ़ों के भावों को तुरंत बदल दिया जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी थी। ऐसी जंगली जैसी आभा इस युद्ध कौशल की भयानक प्रकृति को साबित करने के लिए पर्याप्त है, जिसे केवल एक वास्तव में शक्तिशाली बल द्वारा ही महारत हासिल किया जा सकता है। ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि फैंग वास्तव में एक बड़े परिवार का सदस्य है, किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जिसे वे भड़का सकते हैं। लेकिन मामला यहाँ तक पहुंच गया है, वे सोल पैलेस पक्ष में शामिल हो गए हैं और उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और युनशान और ज़िबियान ने यान लोटियन की मदद करने के लिए जल्दबाजी में अपने युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। लेकिन ये सब बहुत तेजी से हुआ। इससे पहले कि दो लोगों के युद्ध कौशल को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सके, सम्राट की सील कला और गोल्डन गूस क्लॉ पहले से ही एक साथ बमबारी कर रहे थे। बैंग, एक चौंकाने वाला विस्फोट पूरे आसमान में गूंज उठा, जिससे हर कोई भयभीत हो गया। अगले ही पल यान लोटियन को अपनी छाती में उछाल महसूस हुआ और गर्म पानी की धारा के साथ चमकदार लाल रक्त का एक और बाहर निकल आया। धिक्कार है, तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? यान लोटियन ने अपनी छाती ढक ली और अपने दांत भींच लिए जब उसने उस युवक को देखा जो उसके सामने आया था। कोई टिप्पणी नहीं, एक ठंडी आवाज उसके कानों तक पहुंची और तुरंत एक तेज जलता हुआ चाकू यान लोटियन की छाती में घुसा दिया गया। बैंगनी हरे रंग की 3000 हरी कमल की आग ने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया था और कोई चीख नहीं थी। आग की लपटों ने यान लोटियन के दिल को पूरी तरह से जला दिया था। जिनयान साम्राज्य का सर्वोच्च नियंत्रक गिर गया और उसका आत्मा शरीर 3000 हरे कमल की आग से भी नहीं जला था। इस तरह के दृश्य ने युनशान और ज़िबियान को फीका कर दिया। फैंग इतना मजबूत कैसे हो सकता है? अनगिनत लोग इस समय आकाश की ओर देख रहे हैं, जहां ये फैंग जो युद्ध कवच पहने हुए, पवन जूते पहने हुए और एक हथियारी तलवार पकड़े हुए सूर्योदय की तरह है, विस्मय और भय से भरा हुआ है युद्ध के देवता। देखो, उस पर कौन सा कवच है? वे भ्रामक जूते क्या हैं? आप गलत जगह देख रहे हैं। ऊपर की रंगीन चीजों को देखें, क्या वे जादुई हैं? वास्तव में उन जूतों पर 7वें स्तर का पवन परिचित जादूकोर है और बाकी सभी 6ठे स्तर के हैं। अरे, 5वें स्तर की गड़गड़ाहट विशेषता वाला केवल एक ही है। इसमें लगे 9 जादुई कोर वाले उपकरण को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया कि इतना शानदार उपकरण शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकता। दो प्रकार की अजीब आग के साथ-साथ विभिन्न उच्च स्तरीय युद्ध कौशल जो एक के बाद एक सामने आते हैं। लोहे की प्लेट कहां है? ये बस एक बहुत बड़ी स्टील प्लेट है। जो लात मारेगा उसे दर्द होगा। नहीं, ये बच्चा बहुत मजबूत है। भागो। युनशान और ज़िबियान ने एक दूसरे की ओर देखा, एक पल में एक दूसरे से मिले और घबराहट में जल्दी से मास्टर सोल पैलेस रक्षक की ओर दौड़ पड़े। हाँ, क्या तुम अब भागना चाहते हो? बहुत देर हो गई है। ये फैंग की आंखों में बर्फीली ठंडक चमक उठी। यहाँ तक कि रक्षक हुआन भी उसके द्वारा नष्ट हो गए। ये दो नकली संप्रदाय और एक सितारा डू संप्रदाय उसके विरोधी कैसे हो सकते हैं? ज़िबियान और युनशान को देखते हुए जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, ये फैंग ने वास्तव में ब्लेड रोहो को हटा दिया, लेकिन धीरे से अपनी उंगली उठाई और तुरंत एक और चौंकाने वाली प्राचीन आभा अचानक प्रकट हुई। ये है, इस समय पवन प्रचंड ड्रैगन लॉ के ड्रैगन जैसे तूफान के किनारे पर सोल पैलेस के दो संरक्षक रानी मेडुसा और कैडाई के साथ लड़ रहे थे। यह महसूस करते हुए कि रक्षक जुबान और यान लोटियन की आभा एक के बाद एक गायब हो गई, वे दोनों पूरी तरह से घबरा गए। वह बचाव के लिए वापस जाना चाहता था, लेकिन दो अद्वितीय सुंदरियों ने उसे रोक दिया। जब उन्हें सम्राट की सील कला की आभा महसूस हुई, तो दोनों अभिभावकों को सब कुछ समझ में आ गया। यह एक जाल है, अपने सोल पैलेस से निपटने के लिए प्राचीन कबीले का जाल। फैंग की असली पहचान वास्तव में प्राचीन कबीले का सदस्य है। अन्यथा फैंग गुप्त सम्राट की मोहर का उपयोग कैसे कर सकता था जो प्राचीन कबीले द्वारा पारित नहीं की गई थी? लेकिन अब उन्हें एक ठंडी आभा महसूस हुई जो नरक के समान थी। इस आभा के प्रकट होने से उनके सोल पैलेस ने भी अचानक अपने भाव बदल दिए।
उसी समय रानी मेडुसा और कई डाई के सुंदर चेहरे, हालांकि युद्ध के कारण थोड़े पीले पड़ गए थे, खुशी से मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी भी छोटे आदमी को कमा का है, वह और अधिक रहस्यमय और अद्भुत होता जा रहा है। लेकिन उनकी तुलना में हान फैंग के खिलाफ लड़ने वाला जियो यान पूरी तरह से सुन्न था। सम्राट की सीलजू प्राचीन कबीले का एक सदस्य निकला। मुझे नहीं पता कि यह सौभाग्य था या दुर्भाग्य। उसे एक उत्तराधिकारी मिला और वह अपने शिष्यों को पुनर्जीवित करना चाहता था, लेकिन उसने प्राचीन कबीले के लोगों को उकसाया। क्या यह मौत की तलाश नहीं है? लेकिन सौभाग्य से फैंग का इरादा खुद को मारने का नहीं था। लेकिन लानत है, ये ठंडी सांस ऐसा क्यों महसूस होती है जैसे ये जानवरों के साम्राज्य के अंडरवर्ल्ड से आती है। फैंग की पहचान क्या है? पीली स्प्रिंग फिंगर। एक तीव्र चीख जो अचानक आकाश में गूंज उठी, इस अंतहीन तूफान में फंसकर मास्टर याओ के कानों में फूट पड़ी। अरे, यह पागलपन है, ये वास्तव में अंडरवर्ल्ड दानव संत अंडरवर्ल्ड फिंगर का प्रसिद्ध युद्ध कौशल है। ओह, हुआंगक्वान की उंगली जीवन और मृत्यु को काट सकती है और हुआंगक्वान का गुस्सा लोगों की आत्माओं को चकनाचूर कर सकता है। गार्जियन फाल्कन और गार्जियन आयरन ने फिर से एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की लाल आंखों में डर देखा। अंडरवर्ल्ड दानव संत के वंशज, ये और भी अधिक बुरा है, यह एक ऐसा अस्तित्व है जो रूस सम्राट से केवल एक कदम दूर है। नहीं, पीछे से आ रहे चौंकाने वाले दबाव को महसूस करते हुए ज़िबियान जल्दी से पीछे मुड़ा और देखा कि आसमान से एक बड़ी उंगली उसकी ओर आ रही है। इस चौंकाने वाले दबाव के तहत वह हिल भी नहीं सका और केवल एक चीख ही निकाल सका। युनशान, मुझे जल्दी से बचाओ, आपको बचाना, आखिर मुझे कौन बचाएगा? पहला अध्याय पिछला अध्याय 181/542 डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन। पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीड बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 182। लेखक जियो वह है पौराणिक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल। युनशान ने बड़ी उंगली को देखा, यह अंडरवर्ल्ड की असली शक्ति थी, ठंडी आभा उस पर टिकी भी नहीं थी, जिससे उसे मौत जैसा महसूस हो रहा था। हवा की विशेषता वाली लड़ाई की भावना अचानक फूट पड़ी और युनशान इतना भयभीत हो गया कि वह जल्दी से भाग गया। दिल दहला देने वाली चीख के साथ 10,000 स्कॉर्पियन संप्रदाय के नेता ज़िबियान एक उंगली से गिर गए, उनकी आत्मा नष्ट हो गई। हुआंगक्वान का दानव संत अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध हो गया, जो कि दानव शब्द से प्रदर्शित होता है और उसकी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। युनशान, बुरा कुत्ता, तुम और कहां भागना चाहते हो? युनशान के पीछे से एक भूतिया आवाज आई, जिससे भागते समय उसका शरीर कांपने लगा। गुडोन, अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 266। सील युनशान, युन का दृढ़ संकल्प। युनशान इतना भयभीत था कि वह ठंडे पसीने से लथपथ था। यह तीसरी बार था जब उसे लगा कि मृत्यु निकट आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ जब उसकी समय सीमा आ गई, लेकिन वह इसे पार नहीं कर सका। दूसरी बार तब हुआ जब सोल पैलेस ने उसे आगे बढ़ने में मदद की, लेकिन वह उसकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। और ये तीसरी बार अब है, आत्मग्लानि। ऊंचे पद की चाह में ताकतवर को क्या पछताना पड़ता है? क्या दुनिया से गायब हो जाना चाहिए या जीवित रहना एक अनुचित बहुविकल्प? ये प्रश्न है। जब सोल पैलेस के लोग युनशान आए तो उसका जीवन पहले ही बदल चुका था। उसे मार डालो, इस बूढ़े कुत्ते को मार डालो। जब ये फैंग की नजरें युनशान पर टिकी थी तो उस पर पूरे आकाश में समय मानो थम सा गया था। स्नैक ट्राइब और युनलान संप्रदाय दोनों की नजरें ये फैंग पर टिकी थी, बस उसके दोबारा कार्रवाई करने का इंतजार कर रहे थे। उनका अगला कदम न केवल युनलान संप्रदाय के भविष्य के भाग्य का निर्धारण करेगा, बल्कि जियामा साम्राज्य में गृह युद्ध का भी तय करेगा। जहां तक शेष 2 सोल पैलेस संरक्षकों की बात है, वे बाहर से आए हुए लोग हैं। स्नैक जनजाति और जियामा साम्राज्य के अधिकांश लोग गुप्त रूप से यह आशा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फैंग युनशान को नष्ट कर देगा। केवल इन लोगों के कारण जियामा साम्राज्य और स्नैक जनजाति के ताकतवर लोगों को अत्यधिक भारी क्षति उठानी पड़ी। नफरत और घृणा की उन भावनाओं को ये फैंग ने पूरी तरह से महसूस किया था, लेकिन वह अपने दिल में असहाय भी महसूस करता था। ये युन की आंखों के कारण है जिनमें असीम कोमलता है। उसने युन को पहले ही बता दिया था कि उसे पता है कि क्या करना है। अगर युनशान उसके हाथों मर गया तो यह उसके और युन के बीच एक अदृश्य बाधा पैदा हो जाएगी। युनशान निर्दयी है, लेकिन उसके परिवार का युनशान जितना निर्दयी और अधर्मी नहीं हो सकता। युन दुखी है, जिसे ये फैंग देखना या महसूस नहीं करना चाहता, क्योंकि उस स्थिति में उसे भविष्य में आशीर्वाद नहीं मिलेगा। उसकी नजर यून के पीले और प्यारे चेहरे पर पड़ी। ये फैंग तुरंत गर्म हो गया और फिर उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। इतनी सौम्य मुस्कान ने युन को उसके दिल में काम दिया। क्या वह शिक्षक को जाने देगा? बूढ़े कुत्ते, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी दौड़ सकते हो? ये फैंग ने अपनी पीठ के पीछे अपने पंख फड़फड़ाए और बैंगनी हरे रंग की रोशनी की एक किरण युनशान के सिर के ऊपर से गुजरी और तुरंत सीधे युनशान के सामने आ गई। गुडोन, इस समय युनशान में अभी भी युनलान संप्रदाय के नेता की कृपा है, उनका चेहरा डर से भरा है। सामने वाले आदमी की ताकत की तुलना करें तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बच्चा एक के बाद एक डॉजों को मार सकता है। युनशान को आसमान से ऊपर लटका दिया गया था, उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठी। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और युन की ओर इशारा किया और घबराहट में कहा, फैंग ये, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं युन का शिक्षक हूं। हाँ, शिक्षक, क्या आप योग्य हैं? थंडर आर्क थरी डांस। एक तेज चीख के साथ ये फैंग अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जोर से शोर मचाया। चांदी की बिजली की रोशनी आकाश में चमकी, एक अजीब चांदी के चाप में बदल गई और युनशान की ओर दौड़ पड़ी। ये फैंग को उस पर हमला करने के लिए अपनी वज्र विशेषता युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए देखकर युनशान की आंखों में भ्रम की स्थिति आ गई, लेकिन उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अपने दाहिने हाथ को लहराते समय हवा के झोंके का तुरंत उपयोग किया गया और अजीब हाथ का निशान एक बवंडर में बदल गया और ये फैंग के साथ जुड़ गया। 2 प्रकार की गड़गड़ाहट और हवा की ऊर्जा एक साथ विलीन हो गई, जिससे कठोर घर्षण ध्वनियां आकाश में गूंज उठीं और उसी क्षण हवा उड़ गई। इस समय युनशान बिल्कुल भी नहीं घबराया और पहले से ही स्प्लिटिंग विंड बवंडर का उपयोग करने के लिए तैयार था। 10 फीट से अधिक की अनगिनत हवा की धारें अचानक उसके चारों ओर दिखाई दी, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से आकाश में गिर गया और यहां तक कि ये फैंग द्वारा इस्तेमाल किया गया वज्रचाप भी टूट गया। आक्रमण भी बचाव है। युनशान विंड ब्लेड की चाल वास्तव में शानदार है। ये वह अवसर है जिसका ये फैंग इंतजार कर रहा था। उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार के हल्के संकेत के साथ ये फैंग की आकृति प्रकट हुई और उसने अचानक अपने दाहिने पैर को लात मारी और उसके जूते की नोक से एक हरी बत्ती निकली। प्रचंड हवा मृत्यु को नष्ट कर देती है क्या? युनशान ने बाहर आ रही नीली रोशनी को देखा। इस पल में भी उसका विरोध करने के लिए पवन ढाल का उपयोग करने में बहुत देर हो चुकी थी। बकवास। हाइबोडोन और अन्य जो उत्साह देख रहे थे, सभी ने इस समय भयभीत शब्द कहे। चाहे कुछ भी हो, उन्हें विश्वास नहीं था कि युनलान संप्रदाय के प्रसिद्ध युद्ध कौशल को वास्तव में किसी के जूते की नोक से शूट किया जा सकता है। यहां तक कि युन की खूबसूरत आंखें भी अविश्वसनीय हैं। जुबान स्तरीय उन्नत युद्ध कौशल का उपयोग इतनी आसानी से किया जा सकता है कि यह छोटा चोर कितना मजबूत होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण क्षण में युनशान निराशा में पड़ गया था। जिस युद्ध कौशल पर उसे गर्व था, उसका उपयोग वास्तव में इस बच्चे ने अपने पैरों से किया था। यह उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। युनशान, जिसे रक्त की आवश्यकता थी, को अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई। हालांकि इससे पहले कि वह रक्त फूंक पाता, प्रकाश की एक किरण उसकी दाहिनी छाती में घुस गई। पीएफएफ। युनशान के मुंह से गुस्से और शिकायत से मिश्रित पुराने खून का एक कौर निकला। आसमान में खून की धुंध फैल गई, जिससे युनशान ने जल्दी से अपने हाथों से घाव को ढक लिया। हालांकि इस समय उसकी आंखें डरावनी थीं, क्योंकि उसे लगा कि उसकी डोजों ताकत बहुत ही परिचित तरीके से पीछे की ओर गिर रही है। नहीं, ये सांप लोगों की सीलिंग तकनीक है। युनशान, जो मूल रूप से एक सितारा डूजोंग था, वास्तव में उस क्षण डुहुआन के शिखर पर गिर गया। एक 5 सितारा डू सम्राट और अंत में एक सितारा डू सम्राट की ताकत पर रुक गया। इस समय युनशान का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी ताकत कम हो गई थी। उसने तुरंत 2 गोलियां अपने पेट में निगल लीं और फिर तेजी से दूर उड़ गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि फैंग ने उसे एक बार से क्यों नहीं मारा। ये भागने का एक शानदार मौका था। हर कोई स्तब्ध होकर इस दृश्य को देखता रह गया। उनके चेहरों पर शून्य भाव थे।
ये स्पष्ट रूप से एक ही बार से मारने का मौका था, तो गोली बाईं छाती के बजाय दाहिनी छाती पर क्यों लगाई गई, जहां दिल है? उन्होंने इसे विशेष रूप से एक मुहर में भी संशोधित किया। ये हो सकता है। इस समय सभी को अचानक कारण का एहसास हुआ और उनकी नजरें चुपचाप हरे रंग की खूबसूरत महिला पर टिक गईं। वास्तव में यूयू ने स्वाभाविक रूप से अपने चारों ओर की निगाहों को महसूस किया। इस समय यूयू ने ये फैन की खूबसूरत आंखों को दृढ़ भाव से देखा, जैसे उसने अपना मन बना लिया हो। युनशान ने अपनी छाती को ढक लिया, अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को सहारा दिया, अपनी लड़ाई की भावना के पंख चमकाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, और तेजी से दूर तूफान की ओर भाग गया। हालांकि इस समय उसकी गति बेहद धीमी है, केवल एक सितारा रूहान की ताकत के साथ वह बिल्लियों के समूह द्वारा घूरे जा रहे चूहे की तरह है। पहले डॉजों की गति की तुलना करने पर यह केवल यूनी के बीच का अंतर है, लेकिन इतनी धीमी गति पर भी कोई उसका पीछा करने नहीं आया। युनशान एक बुरे राक्षस के रूप में इसका कारण कैसे नहीं समझ सका। जब मैं अपनी खेती ठीक कर लूंगा और दोनों अभिभावकों के साथ इकट्ठा हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से वापसी करूंगा। हालांकि इस समय सियान प्रकाश की एक किरण तेजी से गुजरी और परिचित आभा ने युनशान के चेहरे को काफी बदल दिया। अविश्वसनीय रूप से उसने धीरे से अपना सिर उठाया और अपने सामने परिचित व्यक्ति को देखा। युनशान ने अपने मुंह से खून पोंछा और राहत से मुस्कुराया। यूना, क्या आप मेरे शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 267 में युन उसके लिए अपने शेष जीवन के लिए एक स्वामी की हत्या की बदनामी सहन करने को तैयार हूं। युनशान के सामने जो सुंदर आकृति दिखाई दी वह ये फैंग नहीं थी, बल्कि अप्रत्याशित यून थी। उस पतले हाथ में ज़ैपी तलवार दिखाई दी, उसकी ठंडी रोशनी दिख रही थी, हरा वस्त्र हवा में लहरा रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उन खूबसूरत आंखों में शीतलता और दृढ़ संकल्प ने परिचित शिक्षक युनशान को चौंका दिया। क्या ये यून है जिसे वह जानता है? नहीं, यूनर। ठंडी रोशनी उत्सर्जित करने वाली यूफैंग तलवार को देखते हुए ये फैंग को दूर से अपने दिल में कुछ महसूस हुआ और वह जल्दी से चिल्लाया। विस्मयादिबोधक में ये फैंग का शरीर तेजी से यूं की ओर उड़ गया, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेजी से चला हो, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलवार की धार चमकती हुई अतीत में चली गई और हरी तलवार की रोशनी युनशान की बाईं छाती में घुस गई थी और ब्लेड पूरी तरह से उसके दिल में घुस गया था। युनशान, जिसकी सांसें फीकी पड़ रही थी, ने नीचे देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। क्यों तुम ऐसा करो? पूफ। युनशान के मुंह के कोने से लाल खून बह रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यून सचमुच उसे मार डालेगा। अन्यथा वह रक्षाहीन नहीं होता और यून की हत्या करने वाली तलवार प्राप्त नहीं करता। वह इमोशनल कार्ड भी खेलना चाहता था और यून को अपने हाथों में पकड़कर ये फैंग को यहां से भागने की धमकी देना चाहता था। लेकिन ये सब उसकी उम्मीद से बिल्कुल परे था। उसका निर्णय गलत था और इसकी कीमत उसकी जान गई। क्यों युनशान, अब आप कैसे समझ सकते हैं? उसके हाथ और तलवार को देखकर उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। यूं का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था और उसके पीले चेहरे ने ये फैंग को जो शून्य में खड़ा था बहुत व्यथित महसूस कराया। उस पल यूं का चेहरा दिल को छू लेने वाली मिठास के स्पर्श से भर गया था, लेकिन उसके लाल होठों से जो निकला वह बेहद दृढ़ शब्द थे। उसने मेरे लिए काफी कुछ किया है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे दूसरों की सार्वजनिक राय झेलनी पड़े। अगर वह तुम्हें नहीं मारेगा तो मैं यूं मार डालूंगा। मैं यूं अपने मालिक की हत्या की बदनामी उसके लिए जीवन भर सहने को तैयार हूं। कड़ी आवाज के साथ लंबी तलवार खींच ली गई, खून की एक धारा बह निकली और युनशान का शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर गिर गया। इस समय जियामा साम्राज्य के यूनान संप्रदाय के नेता युनशान की मृत्यु हो गई। लंबी तलवार निकालने के बाद यूं के शरीर ने अपनी आत्मा खो दी। यूं के हाथ में मौजूद लंबी तलवार तुरंत छूट गई और उसकी आंखें शून्य की ओर देख रही थीं। यूं की उपस्थिति ने सभी के दिलों को काम दिया और उनकी आंखें उस युवक पर ईर्ष्या से देखने लगी जो उस महिला की ओर बढ़ रहा था जिसे वह प्यार करता था। ऐसी स्त्री से प्रेम करना तो दूर, जन्नत की तो बात ही क्या, वह मर भी जाए तो क्या बात है। वह दुनिया की जनता की राय की परवाह किए बिना किसी संदेह के अपने दिल की रक्षा करने के लिए फैंगे की भी हकदार है। एक व्यक्ति को डर है कि जिस महिला से वह प्यार करता है वह उसके लिए दुखी होगी, इसलिए वह पीछे हट गया और युनशान को जाने देना चाहता है। दूसरा व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए अपने स्वामी की हत्या की बदनामी जीवन भर सहन करने को तैयार है। दो लोग जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं उनकी दुनिया भर में आलोचना कैसे हो सकती है, इसके बजाय वे युगों युगों तक प्रसिद्ध हो जाएंगे। यूना, सावधान रहो। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। अध्याय 183। लेखक जी। अचानक ये फैन चिल्लाया जिससे सभी के विचार टूट गए। तुरंत ही सामने का मंजर देखकर हर कोई सहम गया। मैंने देखा कि खोई खोई यून के ठीक नीचे एक अजीब और बेहद गहरी धुंध उमड़ रही थी। जी, मुझे अभी इसका एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी है। काली धुंध में अजीब हंसी ने सभी की खोपड़ी सुन्न कर दी, क्योंकि यह मृत युनशान की आवाज थी। नहीं, वह युनशान का आत्मा शरीर है। हर कोई आश्चर्य से चिल्लाया, लेकिन वे भूल गए थे कि ये फैन की कार्रवाई के कारण दो लोगों की मृत्यु हो गई और अजीब आग ने सीधे उनकी आत्माओं को जला दिया। लेकिन ये युनशान अलग है, भले ही उसकी ताकत सील हो गई हो और डुहुआन बन गई हो, उसकी असली ताकत अभी भी एक मजबूत डुजोंग है। इस बार यून ने ही कार्रवाई की, भले ही वह मर गया और उसकी आत्मा अभी भी वही थी। एक मजबूत डोजोंग आदमी का आत्मा शरीर कमजोर नहीं होगा। इसके अलावा युनशान में काली धुंध आत्मा बिल्कुल सोल पैलेस की तरह ही है। ये बहुत अजीब है। अरे बुरे कुत्ते, तुम मौत मांग रहे हो। युनशान को यून के करीब आते देख फैंग ने गुस्से में शाप दिया। जी, मुझे डांटो। फैंग, ये जितना अधिक चिंतित हो उतना बेहतर है। आज मैं इस महिला को बेरहमी से मार डालूंगा जिसने अपने मालिक की हत्या कर दी। ऐसा कहने के साथ युनशान यून के सामने आ गया है। काली धुंध एक अजीब आकृति में बदल गई और उसका दाहिना हाथ एक काले लड़ने वाले पंजे में बदल गया जो बेरहमी से यून की छाती की ओर फाड़ रहा था। अप्रत्याशित रूप से कोई सेक्सी दृश्य नहीं था। इसके बजाय जो सभी के कानों तक पहुंचा वह स्टील की कठोर और तेज आवाज थी। गधे, युनशान का चेहरा क्रूर था और उसने अपने सामने के दृश्य को इतनी ध्यान से देखा कि उसके दांत खुजलाने लगे। आउच, बिना कुछ लिए ही बहुत दर्द होता है। एक आवाज आई जिसने ये फैंग को आश्चर्यचकित कर दिया और उसने देखा कि ज़ियाओबाई, जिसे एक बेहद विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में पदोन्नत किया गया था, ने अपने रक्त सफेद पंख खोले और यून के सामने खड़ा हो गया। रेनबॉल पेगासस की रक्षा अद्वितीय थी, लेकिन युनशान के तेज पंजे के नीचे यह अभी भी 3 खून के निशान से खरोंच था। ज़ियाओबाई पहले से ही घायल थी और इस भारी प्रहार से वह और भी घायल हो गई। शक्तिशाली ऊर्जा ने ज़ियाओबाई को टिकने में असमर्थ बना दिया और वह और यूं तुरंत एक साथ पीछे की ओर फेंक दिए गए। इस समय दो राक्षस एमेथिस्ट विंग लान किंग और नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग तुरंत प्रकट हुए। दो विशाल मांसपेश की तरह काम करते हुए ज़ियाओबाई और यूं के शरीर को पकड़ लिया। बहुत बढ़िया जियोबाई के वीरतापूर्ण प्रदर्शन को देखकर ये फैंग के पंख हिल गए और उन्होंने भविष्य में इस बीएमडब्ल्यू की अच्छी देखभाल करने का फैसला किया। मास्टर, यदि आपने मुझसे बदला नहीं लिया तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। पूफ। घोड़े के मुंह से एक और खून निकला और फिर ज़ियाओबाई ने अपनी आंखें घुमाई और बेहोश हो गई। ये देखकर ये फैंग का चेहरा बेहद उदास हो गया। उसने अपनी हथेली घुमाई और ब्लेड रोहो अचानक प्रकट हुआ और एक राक्षसी और चौंकाने वाली शक्ति फूट पड़ी। 10,000 लपटें तलवार गिरो। उग्र चीखें आकाश में गूंज उठी और जैसे ही ये फैंग ने अपने हाथ में ज्वाला तलवार घुमाई, आग की लपटें एक के बाद एक निकलने लगी। 10,000 स्लैश एक विशाल जाल में बदल गए और जैसे ही आग की लपटें उठी, गर्म तापमान के कारण वह स्थान मुड़ गया और टूट गया। इस हमले से युनशान की आत्मा पूरी तरह से दब गई। एक आत्मा के रूप में वह विरोध भी नहीं कर सका। उसने अपनी हथेली फैलाई और इससे पहले कि दाबी अपने फाड़ने वाले हाथ का उपयोग कर पाता, उसे एक स्लैश से काट दिया गया। टैगोर रेगिस्तान के किनारे पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। हालांकि ये केवल शुरुआत थी। आग की लपटें लेजर कटिंग की तरह थी जो युनशान की आत्मा को धीरे-धीरे अनगिनत टुकड़ों में काट रही थी। इस दृश्य को देखकर अनगिनत लोगों ने चीखों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बेहद शांत दिखने वाले मास्टर फैंग को हिंसक रूप से क्रोधित होने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन में डॉजों के 4 मजबूत लोग मारे गए और उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं और यहां तक कि उनकी आत्माओं को भी बेरहमी से मार दिया गया।
इसकी गणना इस प्रकार करें। युन युन को बिल्कुल भी हत्यारा नहीं माना जाता है। जिस व्यक्ति ने वास्तव में युन शान को मारा था वह दुष्ट युवा मास्टर फैंग ये था। गुडोंग, युन शान की मौत ने युन युन को उसकी निराशा से नहीं जगाया और ये फैंग ने तुरंत हॉन्गलिंग को रुकने और युन युन की देखभाल करने का आदेश दिया। और वह हान फैंग और 2 दोषी सोल पैलेस अभिभावकों को ढूंढना जारी रखेगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। मेडुसा, नई डाइट पति, मैं आ गया। पुनश्च जीजी को नहीं पता कि यह जहरीला है या नहीं। अगर उन्हें जहरीला लगता है तो ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जीजी की लेखनी खराब है, उनका दिमाग लचीला नहीं है और वह मूर्ख हैं। अध्याय 268 तेज हवा और ड्रैगन की लपटें, मेडुसा की पत्नी को बचाएं। एक बंजर रेगिस्तान में आग के खंभे सीधे आकाश में उड़ गए। प्रचंड उग्र ऊर्जा ने सब कुछ नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि जंगली रेत भी बह गई। केवल 1000 मीटर की दूरी पर एक विशाल रेगिस्तानी शहर खड़ा था। अंदर के लोग पहले से ही इतने भयभीत थे कि वे इस शक्तिशाली और सर्वनाशकारी दृश्य से स्तब्ध होकर जमीन पर गिर पड़े थे। विनफ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम वास्तव में अजीब आग की सूची में 18वीं अजीब आग है। इसकी शक्ति ऐसी है कि सबसे मजबूत दुहुआंग योद्धाओं को भी पीछे हटना पड़ता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मोचेन के लोग निस्संदेह इस विनाशकारी शक्ति के सामने और भी कमजोर हैं। भले ही वे हजारों मीटर दूर थे, शक्तिशाली तूफान इतना तेज था कि शहर के लोग खड़े होने से भी पूरी तरह डर रहे थे। सौभाग्य से वे शहर की दीवार से सुरक्षित थे, लेकिन आसमान में उठने वाली आग की लपटों और रेत के तूफान की गति से पूरी सेना का सफाया होने में कुछ ही समय था। इस समय क्वीन मेडुसा, गार्जियन फाल्कन और अन्य लोग विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम के सामने आ गए हैं। उनमें से सभी 6 डॉजों ताकत तक पहुंच गए हैं, फिर भी वे इस रेतीले तूफान की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं करते हैं। शक्तिशाली पवन ब्लेड ने इसके चारों ओर की जगह को विकृत कर दिया और शून्य हवा के ब्लेड से कटा हुआ प्रतीत हुआ, जिससे हर किसी की भौहें चढ़ गईं। विशाल बवंडर को दूर से आते हुए देखकर यहाँ तक कि मास्टर याओ और हान फैंग, जो अजीब आग का अध्ययन करने में विशेषज्ञ हैं, गंभीर होने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि उनके पास अजीब आग को वश में करने का एक तरीका था। मास्टर याओ अपने आत्मा शरीर के साथ ऐसा नहीं कर सकता था और दूसरे हान फैंग ने मौके पर ही विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम को वश में करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके पास ही हॉट फ्लेम था। इसलिए उनमें से कुछ ही इस अजीब आग को दूर करने का रास्ता खोज सके, लेकिन इस दुनिया में अजीब आग को इतनी आसानी से कैसे दूर किया जा सकता था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई तब नहीं रुकी जब वे विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम के पक्ष में पहुंच गए। शक्तिशाली लड़ाई के उतार चढ़ाव ने विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम को भी तोड़ दिया। डूज़ोंग योद्धाओं की शक्ति को भयानक बताया जा सकता है। आसमान में छाई धुंध और सूरज ने पूरे आकाश को अंधेरे में डुबो दिया। हवा और बादलों को उग्र ड्रैगन की लपटों ने हिला दिया था। यहाँ तक कि लियानहुन पैलेस के रक्षकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली काली धुंध भी इस प्रतिरोध ऊर्जा से दूर हो गई थी और उनके असली शरीर आंखों के सामने आ गए थे उनके संबंधित विरोधियों के। अपने सामने काले वस्त्र पहने बुरे आदमी को घूरती हुई खूबसूरत ठंडी आंखों की एक जोड़ी के साथ रानी मेडुसा ने लापरवाही से कदम बढ़ाया, अपने हाथों में लाल डबल ब्लेड घुमाए और संरक्षक बतख की ओर बढ़ गई। हम एक ठंडी खर्राटे के साथ बट प्रोटेक्टर ने अपने सूखे दाहिने हाथ से उसे पकड़ने में संकोच नहीं किया और चेन के साथ एक विशाल दरांती अचानक उसके हाथ में आ गई। दरांती, जब रानी मेडुसा ने फाल्कन गार्जियन का हथियार देखा तो उसका सुंदर चेहरा बदल गया। वह महसूस कर सकती थी कि फाल्कन गार्जियन की ताकत पिछली बार से भी अधिक मजबूत थी। संरक्षक बतख की आंखें भयंकर हैं और उसे अपनी वर्तमान ताकत पर पूरा भरोसा है। जन्मजात आत्मा श्रृंखला की मरम्मत कर दी गई है। आत्मा श्रृंखला और आत्मा खाने वाली हंसिया के साथ इस ठंडे और गर्वित सुंदर सांप को आज आधा काट दिया जाएगा। जैसे ही दरांती घुमाई गई, भयंकर खड़खड़ाहट की आवाज आई और वह रानी मेडुसा की तलवारों से टकरा गई। कियांग, दोनों टकराए और सोने और लोहे के टकराने की आवाज के साथ बल इतना शक्तिशाली था कि रानी मेडुसा को भी पीछे हटना पड़ा। हालांकि रानी मेडुसा की ताकत डॉजों की ताकत को स्थिर करती है, उसके पास केवल एक सितारा डॉजों है। यहाँ तक कि अपने गुप्त कौशल और राक्षस के असली रूप में सुधार के बाद भी बुगाजियन के साथ लड़ाई में वह भी नुकसान में थी, जिसकी ताकत बढ़ गई थी। बेशक बट प्रोटेक्टर भी बहुत अच्छा नहीं है। वह पहले से ही जानता है कि रानी मेडुसा कितनी शक्तिशाली है, इसलिए जब वह कार्रवाई करता है तो वह अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है। लेकिन फिर भी रानी मेडुसा ने हमले को पूरी तरह से पकड़ लिया और वह भी कुछ दूरी पर पीछे कूद गई। इस तरह अभिभावक खां को पता था कि रानी मेडुसा से शीघ्रता से निपटना संभव था। दूसरी तरफ लौह रक्षक भी महामहिम कैडाई से परेशान था। कैडाई भी डॉजों में एक मजबूत व्यक्ति बन गई, हालांकि उसने अभी तक अपनी ताकत पूरी तरह से स्थिर नहीं की है। परंतु लौह रक्षक के साथ भी भयंकर युद्ध हुआ। इस बार आए रक्षकों में लौह रक्षक की शक्ति सबसे कम किसने की? वह जिसके पास केवल जुबान स्तरीय अभिभावक का दर्जा है। गार्जियन वू और गार्जियन जुबान से एक कदम पीछे है। गार्जियन वू की ताकत में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन वह एक बाल से सुधार हुआ है। भले ही सोल पैलेस में कोई कार्य निष्पादन न हो, फिर भी किसी संसाधन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। संरक्षक वू ने जियामा साम्राज्य में महान उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने न केवल जियो परिवार की खोज की, बल्कि प्राचीन कबीले ये फैंग के कार्यों की भी खोज की और कई अजीब आग के निशान भी पाए। एक बॉस और नेता के रूप में ऐसे प्रभावी धर्म रक्षक को कौन पसंद नहीं करेगा? इसलिए प्रोटेक्टर आयरन को प्रोटेक्टर वू के सामने केवल अंशकालिक कार्यकर्ता माना जा सकता है। न केवल उसकी स्थिति खराब है, बल्कि उसकी ताकत भी खराब है। हालांकि भयानक सीलिंग तकनीक वाले सांप आदमी के रूप में वह काइडाई से अधिक मजबूत है, फिर भी उसे सावधान रहना होगा। काइडाई को तुरंत मारना निस्संदेह एक मूर्ख का सपना है। दूसरी ओर हान फैंग और जियोयान, गुरु और शिष्य की जोड़ी ने एक अलग लड़ाई शैली दिखाई। शक्तिशाली नीला सिंह और ठंडा चांदी का भालू, ये विचित्र अग्नि के दो रूप हैं। विशाल राक्षस एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक दूसरे को खा रहे थे। दोनों राक्षसों के नीचे का विशाल रेगिस्तान दो शक्तिशाली गिरती हुई विदेशी अग्नि ऊर्जाओं द्वारा बदल दिया गया था। दोनों के बीच की लड़ाई एक वास्तविक जीवन मृत्यु संघर्ष थी, जिसमें कोई दया नहीं बची थी। दोनों दुश्मन पहले से ही एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि ठीक इसी वजह से वे लड़ने पर इतने केंद्रित थे कि उन्हें अपने आसपास के शांत परिवर्तनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। दो विदेशी आग एक अजय विदेशी आग के बगल में लड़ रही हैं। ये निस्संदेह विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम के लिए एक नग्न उत्तेजना है। भंडारण की इतनी लंबी अवधि के बाद विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम ने पहले से ही किंगलियन अर्थ फायर की तुलना में एक मजबूत बुद्धि विकसित कर ली है। इस समय विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम ने अपना क्रोध प्रकट कर दिया है। आग का खंभा जो मोचेन की ओर बढ़ रहा था अचानक उसी क्षण रुक गया। हवा और आग की दोहरी विशेषताओं की संयुक्त शक्ति ने ज्वाला बवंडर के एक हिस्से में भारी चूषण बल पैदा किया। दहाड़ आकाश में उठे विशाल बवंडर से एक अविश्वसनीय गर्जना हुई। इसने तुरंत जियोयान, हान फैंग और अन्य को स्तब्ध कर दिया। इस समय ज्वाला बवंडर जो मूल रूप से काफी बड़ा था, वास्तव में उस क्षणिक बम की तरह बाहर की ओर फट गया। एक के बाद एक शून्य में उड़ने वाले विशाल रेतीले ड्रैगन की तरह वे शक्तिशाली निगलने वाली सक्शन शक्ति के साथ फूट पड़े। तुरंत हान फैंग और जियोयान को अपनी चपेट में ले लिया और तुरंत दोनों बिना किसी निशान के गायब हो गए। इस अचानक परिवर्तन के कारण रानी मेडुसा, कैडाई और अन्य 4 लोगों की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। इस समय उन्हें अब लड़ने की परवाह नहीं थी और वे दूर चले गए। हालांकि हिंसक हवा क्रोधित ड्रैगन की लपटें उन्हें कैसे जाने दे सकती थी। रेतीला तूफान ड्रैगन विशाल शरीर से बाहर की ओर फैल गया और आग की लपटें उठने लगी। यहाँ तक कि शक्तिशाली बट गार्जियन और रानी मेडुसा भी इस अचानक निगल जाने वाली शक्ति को रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे। शक्तिशाली चूषण शक्ति ने सभी को चौंका दिया। हालांकि इस समय रानी मेडुसा की ठंडी आंखें चमक उठी, जैसे उसने अपना मन बना लिया हो। रानी मेडुसा के हाथों में लाल तलवारें अचानक पिघल गईं और लड़ने की ऊर्जा उसके ज़ैद हाथों में इकट्ठा हो गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें लहरा दिया। हालांकि जिस लक्ष्य पर उसने हमला किया वह रेतीला बवंडर नहीं था जिसने उसे निगल लिया, नहीं सोल पैलेस के 2 संरक्षक, बल्कि उसकी बहन कैडाई। बड़ी बहन कैडी ने अपनी ओर आ रहे हमले को देखा और पूरी तरह से समझ गई कि ये दयालु बहन क्या करने जा रही है। कैडाई पर लाल रंग की ऊर्जा का विस्फोट हुआ और ऊर्जा के विस्फोट से बवंडर पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस शक्तिशाली प्रभाव के कारण कैडाई भी सीधे पीछे की ओर विस्फोटित हो गया। उसकी सुंदर आंखें रानी मेडुसा को घूर रही थी, जो हवा से चलने वाली ड्रैगन की लपटों में फंस गई थी और तेजी से निकल रही थी। रंगीन तितली की चीखें पूरे आकाश में गूंज रही थी। दीदी, क्यों इस बार फिर ऐसा क्यों करती हो? क्योंकि तुम मेरी बहन हो। ये देखकर कि उसकी बहन बच गई है, रानी मेडुसा का आधा शरीर निकल गया था, लेकिन उसकी ठंडी, संकीर्ण और सुंदर आंखें उस समय अत्यधिक कोमलता से भर गईं। नहीं चाहिए। अचानक दूर से एक परिचित सांस आई। दूर की काली आकृति को देखकर उस क्षण आंखें धुंध से भर गईं। लाल होंठ फोड़े ऊपर उठे और आकर्षक मुस्कान प्रकट हुई।
मेरी बहन का अच्छा ख्याल रखना, ज़ियाओ लियू। इससे पहले कि शब्द खत्म हो पाते, रानी मेडुसा का खूबसूरत चेहरा तूफान में पूरी तरह से गायब हो गया था। बड़ी बहन मेडुसा डॉजिनशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीड बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 184 लेखक जियो जी। काली छाया तेजी से दौड़ी और उस रंगीन तितली को अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ी जिसे शक्तिशाली बल से उड़ा दिया गया था। परिचित गर्माहट के कारण काइडाई इस क्षण खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह रो पड़ी। क्यों तुम यहाँ क्यों आए बहन? वह अपने सीने से दर्द को महसूस करते हुए ये फैन की आंखें पूरी तरह से खो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जो कुछ भी देखा वह वास्तविक था। रानी मेडुसा सचमुच नहीं विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम साइन करके प्राप्त किया जाने वाला सिस्टम इनाम है। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई ये फैन की आत्मा की धारणा तुरंत आसपास के वातावरण में फैल गई और आभा ने एक के बाद एक उस पर प्रहार किया। ये फैंग ने भौहें चढ़ा दी। ये सभी आभामंडल रेगिस्तानी शहर से थे। अपनी शक्तिशाली आत्मा धारणा के साथ ये फैंग ने रेत के तूफान में घुसने के लिए जल्दी से अपनी आत्मा की धारणा को नियंत्रित किया। ये फैंग के माथे से तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। इस समय काइडाई को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये फैंग की ओर देखते हुए जो तमतमा रहा था और पसीना बहा रहा था, काइडाई ने तुरंत कहा, मास्टर ये फैंग आपको क्या हुआ है? काइडाई को मत डराओ। इस समय ये फैंग की आंखें अचानक खुल गईं और उन्होंने तुरंत काइडाई को गले लगा लिया और आश्चर्य से कहा, कैडी महामहिम रानी वह ठीक है। उसे अभी अभी विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम द्वारा तूफान की नजर में लाया गया था। तूफान का केंद्र ये फैंग ने तुरंत उत्तर दिया। ये रेतीला बवंडर विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम का असली शरीर नहीं है, लेकिन इसका स्वरूप प्रदर्शित होता है। असली शरीर हवा की आंख के केंद्र में है। ऐसा लगता है कि विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम ने भगवान याओ की हड्डी की आत्मा की ठंडी आग और हान फैंग की समुद्री दिल की लौ की सांस को महसूस किया है और इन दो अजीब आग को भस्म करना चाहता है। चूंकि इसका लक्ष्य अजीब आग है तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरी बहन ठीक हो जाएगी? ये सुनकर काइडाई को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा, नहीं। ये फैंग ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, हालांकि हवा की आंख में बाहर की तरह कोई बाहरी ऊर्जा नहीं है, लेकिन अंदर विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम की ऊर्जा और भी अधिक हिंसक और भयानक है। और महामहिम महारानी के ठीक होने के अलावा फाल्कन गार्जियन और आयरन गार्जियन भी ठीक हैं। क्या वे अभी तक मरे नहीं हैं? काइडाई ने भौहें चढ़ा दी और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। ये दोनों अभिभावक अत्यंत शक्तिशाली हैं। अब जब वह अंदर नहीं आई है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी बहन पर दोनों ओर से हमला किया जाएगा? तो मेरी बहन उनकी संयुक्त प्रतिद्वंदी कैसे हो सकती है? नारी तुम यहीं रहो, मैं अंदर जाऊंगा और महामहिम महारानी को बचाऊंगा। ये फैंग ने हिंसक बवंडर को देखा और दृढ़ आंखों से कहा, नहीं मैं भी जाना चाहता हूं। जब काइडाई ने सुना कि ये फैंग अकेले अंदर जाना चाहती है तो उसका सुंदर चेहरा अचानक क्रोधित हो गया। ये फैंग जो जानता था कि ऐसा होगा केवल काइडाई की ओर मुड़ सका और कहा, नहीं मरो, मेरी बात सुनो। इस हवा से चलने वाली ड्रैगन लॉ की ऊर्जा बहुत हिंसक है। अगर यह अजीब आग में लिपटी नहीं है तो अगर आप इसे जबरदस्ती अंदर डालेंगे तो यह फट जाएगी। इसके अलावा मैं अजीब आग की मदद से अंदर जा सकता हूं और हान फैंग भी अजीब आग की मदद से बाहर आ सकता है। इस बार मैं नहीं चाहता कि यह हरामी फिर से भागे। उम्मा ये फैंग की कहानी सुनने के बाद काइडाई ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उसका मूल रूप विकसित हो चुका है, फिर भी वह नाइन नेदरवर्ल्ड पाइथन है। उसका शरीर भी बेहद ठंडा है और वह अजीब आग से बेहद सहमत है। यदि ये फैंग अंदर जाते समय उसकी रक्षा करता तो उसे लड़ने में खर्च होने वाली ऊर्जा दोगुनी हो जाती। यदि वह प्रवेश करने के बाद लड़ता है तो उसे क्या करना चाहिए? और वे वास्तव में इस बार उस घृणित हान फैंग को जाने नहीं दे सकते। मास्टर ये फैंग सावधान रहें। ये फैंग हल्के से मुस्कुराए और तुरंत एक कदम के साथ उनके शरीर से बैंगनी हरी लपटें उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के आग की लपटों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया और ये फैंग हिंसक रेतीले तूफान की ओर दौड़ पड़ा। ची आग की लपटों के टकराने की आवाज के साथ ये फैंग का शरीर पूरी तरह से उसमें डूब गया। मास्टर ये फैंग आपको जीवित वापस आना होगा। काइडाई ने अपने हाथ एक साथ पकड़ लिए और गायब होती आकृति को देखते हुए चिल्लाई, अल्पविराम 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 अल्पविराम। उसी समय हवा से क्रोधित ड्रैगन यानी फैंग की नजर में, जैसा कि ये फैंग ने सोचा था, सोल पैलेस के ईगल गार्जियन और आयरन गार्जियन बेशर्मी से रानी मेडुसा पर हमला कर रहे थे। उनमें से एक रानी मेडुसा को रोकने के लिए पर्याप्त है और वे दोनों रानी मेडुसा को हराने के लिए मिलकर काम करते हैं। दोनों हाथों में लाल रक्त तलवार ने बर्ड गार्जियन और आयरन गार्जियन के संयुक्त हमलों का विरोध करने की पूरी कोशिश की। हालांकि उस क्षण उन दोनों ने एक ही समय में एक के पीछे एक हमला किया और उनकी मुट्ठियों का बल करामाती शरीर की ओर फट गया। अपनी तलवारें मोड़कर वह केवल पक्षी संरक्षक के हमले का विरोध कर सकती थी, लेकिन वह अपने पीछे लौ संरक्षक के हमले का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। रोशनी चमकी और रानी मेडुसा के पीछे एक लाल बत्ती की ढाल दिखाई दी। हालांकि आयरन गार्जियन की बमबारी के तहत प्रकाश ढाल तुरंत टूट गई और मुट्ठी का बल रहस्यमय पीठ पर मजबूती से गिरा। शोकपूर्ण चीखें गूंज उठी जिससे हर किसी का दिल टूट गया। यहाँ तक कि हान फैंग और जियोयान भी जो दूसरी तरफ संघर्ष कर रहे थे कांपने से खुद को नहीं रोक सके। दो अलग अलग आग के रूप में जिन्हें मुख्य रूप से विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम द्वारा इसमें खींचा गया था, वे स्वाभाविक रूप से विनफ्यूरी ड्रैगन फ्लेम की प्रत्यक्ष देखभाल के तहत थे। फेंगियांग के मध्य में एक विशाल रेतीला ड्रैगन चक्कर लगा रहा है और इससे निकलने वाली ऊर्जा हान फैंग और याओ चेन को बेहद भारी बनाती है। अरे आदमी वह मेरी अजीब आग को निगलना चाहता है। हम आप मेरी हाई जिन्यान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पूर्व गुरुओं और शिष्यों के रूप में उन दोनों को किसी भी समय अपना मजबूत चरित्र दिखाना होगा। भले ही उन्हें अब संकट का एहसास हो फिर भी वे अपना ही अंदाज दिखाते हैं। उन दोनों का जिक्र न करते हुए रानी मेडुसा को झटका लगने के बाद उसके शरीर से निकलने वाली रंगीन ऊर्जा तेजी से फीकी पड़ गई और उसका रंग भी पीला पड़ गया। पीएफएफ मुंह से एक और खून निकला और मुंह के कोने से चमकीला लाल खून बहने लगा जिससे एक ठंडा और सुंदर एहसास हुआ। मुझे देखने दो कि क्या कोई तुम्हें बचा सकता है। जी जी जी। जैसा कि उन्होंने कहा था, गार्जियन फाल्कन के हाथ में दरांती और आयरन गार्जियन की हथेली पर एक ही समय में रानी मेडुसा पर हमला किया गया था। हाँ, क्या आप इतने आश्वस्त हैं? अचानक एक भूत की तरह ठंडी आवाज आई जिसने तुरंत दोनों अभिभावकों की रीढ़ को ठंडा कर दिया और वे एक ही समय में चिल्लाए, फिर तुम ही क्यों हो? कोई भी महिला जो मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करती है नरक में जाएगी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 269 हान फैंग की निराशा। संरक्षक बत्तख जिसकी ताकत आसमान छू गई है। एक चौंकाने वाले गुस्से में राजसी लॉ के टुकड़े ने तुरंत दो हमलावर अभिभावकों को गिरा दिया। उसने दोनों हाथों से उस सुंदर और मनमोहक शरीर को अपनी बाहों में ले लिया और उसकी आंखें जो सितारों की तरह थी अब खून से चमक उठी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये फैंग के शरीर से राक्षसी शक्ति बाहर निकली। उस समय रानी मेडुसा जो पहले से ही घायल थी अप्रत्याशित रूप से हंसी। वह मुस्कान आकर्षक, इतनी सुंदर और सुगंधित थी कि ये फैंग का मूल गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया था। छोटा गुंडा, चिंता मत करो, जो कोई भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत करेगा वह आज मर जाएगा। जब ये फैंग की गति में विस्फोट हुआ तो यहाँ तक कि गार्जियन वो और गार्जियन आयरन दो बेहद शक्तिशाली डॉजों विशेषज्ञ भी मदद नहीं कर सके, लेकिन वहें चढ़ गईं। इस लड़के की ताकत बहुत राक्षसी थी। सबसे पहले रक्षक हुआन की आभा गायब हो गई और फिर युनशान और अन्य लोग एक के बाद एक गिरते गए। ये सब फैंग ये से संबंधित होना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि इस लड़के की ताकत इतनी अलग क्यों थी। उनकी सती धारणा में ये फैंग की ताकत केवल डुवान थी, लेकिन उसने जो आभा प्रकट की वह उन्हें उससे डरने के लिए पर्याप्त थी। हम आप अभी भी हमें मारना चाहते हैं, यह अपमानजनक है। भले ही तुम बहुत मजबूत हो, जब हम दोनों एक साथ काम करते हैं तो तुम ही मरने के योग्य हो। बत्तख रक्षक और लौ रक्षक इस फीनिक्स आंख में है और काली धुंध शरीर के बाहर दिखाई देती है जो अजीब और अप्रत्याशित है। दूसरी तरफ भी याओ चेन और हान फैंग जिन्हें मोर्चा बनने के लिए मजबूर किया गया था ने ये फैंग की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। यदि रानी मेडुसा घायल नहीं हुई होती तो उनके पास अभी भी ये ताकत होती, लेकिन अब जब रानी मेडुसा घायल हो गई थी और उसे उसकी रक्षा करनी थी तो वह उन्हें कैसे मार सकता था?
धिक्कार है, ये भयानक है। जियोयान ने न केवल ये फैंग और अन्य लोगों के कारण बल्कि इसलिए भी कि उसका अपना आत्मा शरीर कमजोर और कमजोर होता जा रहा था, वहें चढ़ा दी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम के पास इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक बुद्धि है। वह और हान फैंग लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध में थे और समय के साथ उनकी आत्माएं कमजोर हो जाएंगी। अब ड्रैगन के आकार की आग और विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम के पवन ब्लेड के भीषण हमले के साथ याओ लाओ अब नहीं टिक सका। हालांकि हान फैंग अभी कायम रह सकता है, वह याओ लाओ से ज्यादा बेहतर नहीं है। उसके शरीर में भी अजीब आग है। विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम उसे कैसे जाने दे सकती है? एक मिनट रुकें, कुछ गड़बड़ है। क्यों? ये कैसे संभव है? हालांकि उन दोनों के भाव गंभीर और दर्दनाक थे। जब उन्होंने अपने दिल में सोचा कि ये फैंग ऐसा ही होगा, तो उन्हें पता चला कि ये फैंग ने विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम से कोई हमला नहीं किया था। ये कैसे संभव है? विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम, आप उसके लिए कुछ क्यों नहीं करते? मेरे शरीर में दो तरह की अजीब आग है। अगर मैं विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम होता, तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले उसे भस्म कर देता। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि क्यों, और यहाँ तक कि शब्द भी वे नहीं थे जो उन्होंने अपने दिल में सोचा था, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया। ये निस्संदेह सोल पैलेस के दो अभिभावकों के लिए एक अनुस्मारक था। निश्चित रूप से गार्जियन वो और गार्जियन आयरन ने वहां दो लोगों को देखा जो विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम द्वारा गुस्से में थे, और फिर ये फैंग को देखा जो तनाव में नहीं थे। वे तुरंत समझ गए कि यह बहुत अजीब था। अगर वे कहते कि विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम का इससे कोई संबंध नहीं है, तो वे इस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि जो कोई भी अजीब आग के बारे में थोड़ा भी जानता है, वह जानता होगा कि अलग आग और अलग आग के बीच का संबंध भस्म करने वाला होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि हम सैकड़ों वर्षों तक या यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे शीर्षस्थ स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक प्राणी मुख्य भूमि पर बहुत दुर्लभ हैं। सावधान रहें, यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। गार्जियन हान ने ये फैंग को गंभीर निगाहों से देखा और धीरे से गार्जियन टाई को याद दिलाया। हाँ, मुझे अभी इसका एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी है। ये फैंग की आंखें खून से भरी हुई थी और उसका बायां हाथ जो नाजुक बिलो कमर के चारों ओर लपेटा नहीं गया था, धीरे धीरे सभी की स्तब्ध आंखों के सामने फैल गया। रेतीला तूफान, ये फैंग के हाथों में धधकती आग की विशेषताओं और उसके चारों ओर हिंसक ऊर्जा के साथ एक छोटी लौ रेत का तूफान एक पल में संघनित हो गया। ये रेतीला तूफान ये फैंग के पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल में से एक है। हालांकि इस रेतीले तूफान का संघनन रुका नहीं, बल्कि विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम की हिंसक ऊर्जा प्रजातियां पहले की तरह अचानक आसपास के सैलून में दिखाई दी। चौंकाने वाली शक्ति वाली हिंसक ऊर्जा इस समय ये फैंग द्वारा पूरी तरह से निकाल ली गई थी। ये फैंग को सैंडस्टॉर्म से लड़ने का कौशल दिखाते हुए सभी ने पहले देखा है, आमतौर पर कोई भी इतना आश्चर्यचकित नहीं होगा। लेकिन अब वे विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम के रेतीले तूफान में है और ये ऊर्जा ये फैंग द्वारा जुटाई जा सकती है। ये भी एक अग्नि में रेतीला तूफान है। क्या सच में दुनिया में ऐसा कोई संयोग है? या मुझे कहना चाहिए, विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम आपका भी है? हान फैंग के मुंह से एक विस्मयादिबोधक निकला और हर कोई अचानक प्रबुद्ध हो गया। डॉजिंशी खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडरबोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लक्वाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 185। लेखक जियो जी। केवल इस तरह से हम समझा सकते हैं कि विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम यहाँ इतने संयोग से क्यों दिखाई दी और फैंग के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। हाँ, ये फैंग हल्के से मुस्कुराए, न तो इसे स्वीकार किया और न ही इनकार किया। ये कपास पर मुक्का मारने जैसा था, जिससे लोग क्रोधित हो गए। नहीं, अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई करें। 10,000 आत्माएं अपने जीवन की तलाश में हैं। आत्मा लॉकिंग चेन, बर्ड प्रोटेक्टर और आयरन प्रोटेक्टर के उदास चेहरों में अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई दे रही थी। दो भयंकर चीखों के बाद अनगिनत जंजीरें काली धुंध से बाहर गिर गईं। इन जंजीरों का समूह उन आत्माओं द्वारा बनाया गया था जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। ये लोग आत्माएं हैं और ये अनगिनत लोगों की जिंदगी भी है। गार्जियन वो और ये फैंग और रानी मेडुसा के बीच आखिरी लड़ाई ने बहुत सारी आत्माओं को खा लिया है। हालांकि किसी ने उसकी आत्मा को फिर से भर दिया है, इसलिए कहा जा सकता है कि बर्ड प्रोटेक्टर की वर्तमान ताकत अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंच गई है। अनगिनत अजीब सांप जैसी जंजीरें अचानक अंतरिक्ष में घुस गईं और धुंधली काली रेखाओं में बदल गईं। ये फैंग और रानी मेडुसा की ओर दौड़ गईं। श्रृंखला का अगला सिरा बेहद तेज होता है और सबसे डरावनी बात यह है कि इस हमले में संरक्षक बत्तख की दरांती को फेंकना भी शामिल होता है। दो व्यक्तियों के हमले के तरीकों में भयानक जानलेवा इरादे छिपे हुए थे। रहस्यमय और अप्रत्याशित पिचकाली दरांती काली धुंध के माध्यम से घूम रही थी, एक झटके से ये फैंग को मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। दूसरी तरफ हान फैंग भी अपनी पूरी लड़ाई की भावना के साथ बाहर आ गया। याओ लाओ इसे और सहन नहीं कर सका और विशाल नीले पागल शेर के पंजे से उसे नीचे गिरा दिया गया। हम आत्मा शरीर है। आप अब मेडिसिन मास्टर नहीं है जो आप हुआ करते थे। हान फैंग ने अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार का संकेत उठाया और तुरंत उसी क्षण उसने और सोल पैलेस के दो अभिभावकों ने एक ही समय में बहुत ही मौन समझ में ये फैंग पर हमला कर दिया। नीली लपटें जबरदस्त हैं, समुद्र की लपटें जादुई शेर हैं। विशाल नीला शेर एक अशांत लहर की तरह राजसी नीली आग की लपटों पर सवार होकर ये फैंग के पीछे झपटा। चुपके हमला, ये फैंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसके हाथ में रेत का तूफान जिसने अनगिनत हिंसक ऊर्जा को संघनित कर दिया था, उस पर ये फैंग द्वारा धीरे से उठाया गया था। बूम, ये फैंग और रानी मेडुसा के किनारों से एक जोरदार विस्फोट गूंज उठा। उन्होंने देखा कि चाहे वह दो अभिभावकों वो और टाई का हमला था या हान फैंग का अजीब आग के साथ अचानक हमला था, वे सभी एक ज्वलंत रेतीले तूफान से अवरुद्ध थे जिससे वे डर गए थे। ची, दो सोल महल के रक्षकों द्वारा उपयोग किए गए सोल ताले शक्तिशाली रेतीले तूफान से रगड़ गए और आग की लपटों में बदल गए, यहाँ तक कि अनगिनत जादुई पैटर्न वाली तेज जंजीरें भी संपर्क के क्षण में बेरहमी से नष्ट हो गईं। हालांकि हान फैंग अच्छे थे, उन्होंने पाया कि उनका मूल रूप से विशाल नीला शेर निगल लिया गया था और आकार में दोगुने से भी अधिक हो गया था। उफ, वह मेरी हाई जिन्यान को निगल रहा है। हान फैंग का चेहरा बेहद पीला पड़ गया और वह भयभीत होकर दहाड़ने लगा। धिक्कार है, दो अभिभावक। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम में बुद्धिमत्ता क्यों है और यह इतना शक्तिशाली है, लेकिन फैंग अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जुटा सकता है। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यह विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम उसके द्वारा बनाया गया था और हम सभी की साजिश उसके द्वारा रची गई थी। उद्धरण चिन्ह। हान फैंग भयभीत लग रहा था, शब्दों में अपनी दयनीय मनोदशा का वर्णन करने में असमर्थ था। हर बार वह अजीब आग पर विजय पाने और अजीब आग पर कब्जा करने की कोशिश करता है, भले ही वह हर बार सफल न हो, लेकिन हर बार वह और भी बुरा होता जाता है। सच में लगता है अब कोई रास्ता नहीं है। रक्षक हां की आंखों में अचानक लाल रंग की रोशनी चमक उठी। आयरन प्रोटेक्टर के मुंह से एक चीख निकली। अगले ही पल हान फैंग की आंखों में साथ ही बर्ड प्रोटेक्टर का आकार अचानक बढ़ गया। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और आयरन प्रोटेक्टर को निगल लिया। भक्षण की प्रक्रिया बहुत ही सरल थी और शुरू से अंत तक लौ रक्षक ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। ठंड के एहसास और चबाने की अजीब आवाज ने हान फैंग के चेहरे को बेहद बदसूरत बना दिया और उसकी आंखें भयभीत होकर उसकी ओर आ रहे अभिभावक बत्तख को देखने लगी। हान फैंग पर दो प्रकार की तूफान ऊर्जा द्वारा हमला किया जा रहा था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वह डर के मारे चिल्लाया, बाज, मेरी पहचान मत भूलना, यदि तुम इसे निगल जाओगे। जी, पहचान? मेरे आत्मा महल में आपकी किस तरह की बकवास पहचान है? 100 भूत आत्माओं को निगल जाते हैं। ठंडी और अजीब हंसी हान फैंग के कानों तक पहुंची, जिससे उसकी आंखें बेहद भयभीत हो गईं। काबा, चबाने की आवाज ने जियोयान को इतना भयभीत कर दिया कि उसने तुरंत बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को नियंत्रित कर लिया और विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम में प्रवेश कर गया। मैंने वास्तव में उसे भागने दिया। क्या यह मुख्य भूमि में प्रसिद्ध मेडिसिन मास्टर है? बैंग, तिरस्कार के ठंडे पे के साथ बर्ड प्रोटेक्टर द्वारा रूपांतरित काली धुंध अचानक एक भयानक ऊर्जा के साथ फूट पड़ी जिसने ज्वाला पवन दीवार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रेतीले तूफान की ऊर्जा जिसने मूल रूप से उसे भयभीत कर दिया था, तुरंत काली धुंध से विक्षेपित हो गई, जिससे एक विशाल काली जगह दिखाई देने लगी। हाँ, याओ चेन, तुम भी भाग सकते हो, अन्यथा मैं तुम्हें गलती से निगल जाऊंगा और मैं अपना काम करने के लिए वापस नहीं जा पाऊंगा। रक्षक ने याओ चेन की दिशा में देखा जो शर्मिंदगी में भाग रहा था और अजीब तरीके से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लड़का, अब जबकि मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है, देखते हैं अभी तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। जी। अब गार्जियन फाल्कन ने आखिरकार उस युद्ध शक्ति को उजागर कर दिया है जो उसके पृथ्वी स्तरीय गार्जियन ऑफ द सोल पैलेस से संबंधित है।
मूल रूप से इस बार वापस आने पर उसकी ताकत 1 स्टार बढ़ गई, लेकिन अब आयरन प्रोटेक्टर और हान फैंग को निगलने के बाद उसकी ताकत 7 स्टार डॉजों के स्तर तक पहुंच गई है, जो 8 स्टार ताकत के करीब है। ऐसी ताकत को पिछले रक्षक हुआन से कहीं बेहतर कहा जा सकता है। ऐसी ताकत के साथ ये फैंग भी निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। ये फैंग द्वारा छोड़े गए रेतीले तूफान के केंद्र में ये फैंग और रानी मेडुसा एक दूसरे के सामने क्रॉस लेग करके बैठे थे। ये निसंदेह बेहद आश्चर्यजनक था कि उन दोनों पर ऐसा अजीब दृश्य दिखाई दिया, क्योंकि सप्ताह के दिनों में वे आमतौर पर लेटे रहते थे। हालांकि रानी मेडुसा घायल हो गई थी, लेकिन वह वैसी नहीं दिख रही थी जैसी उसने कल्पना की थी, लेकिन अपनी ताकत के साथ भी निश्चित रूप से उसका बाहर के लोगों से कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए ये फैंग के पास सिस्टम में सुधार करने और फिर से जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि सिस्टम कुछ ताकत दे सकता है, अन्यथा अभिभावक बतख की ताकत कुछ ऐसी नहीं होगी जिसका वे विरोध कर सकें। हम लड़के, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बट प्रोटेक्टर का शरीर पूरी तरह से काली धुंध में लिपटा हुआ है, लेकिन ये काली धुंध पहले जितनी विशाल नहीं है, बल्कि सिकुड़कर मानव रूप में आ गई है। मानव आकार की काली धुंध गहरे काले कवच की तरह चमकती है, जो उसके शरीर को आभा से भर देती है। गति के विस्फोट में अभिभावक बतख का शरीर अप्रत्याशित रूप से नीली रोशनी से चमक उठा। विशाल काले हाथ ने ये फैंग को रेत के तूफान में पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने कार्रवाई की, एक ड्रैगन की दहाड़ अचानक उसके कानों तक पहुंच गई। इससे बतख रक्षक के विशाल हाथ के निशान ने तेजी से दिशा बदल दी और एक विशाल भूरे अजगर को बगल से चक्कर लगाते देखा। विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम ही अवर्णनीय शंकाओं से मिश्रित ठंडे शब्द निकले। ये सही नहीं है, ये पवन उग्र ड्रैगन ज्वाला स्पष्ट रूप से अभी भी अपने वास्तविक रूप में मौजूद है और इसे फैंग ने कभी अवशोषित नहीं किया है। वह उसकी आज्ञा क्यों सुनेगा? इसके बारे में सोचने का समय दिए बिना गार्जियन फाल्कन ने तेजी से आते हुए हवा और आग वाले ड्रैगन पर हमला कर दिया। हालांकि उस समय रक्षक को अचानक अपने शरीर में उछाल महसूस हुआ और उसने जल्दी से अपने शरीर को पीछे की ओर पीछे हटने के लिए नियंत्रित किया। धिक्कार है, ये वास्तव में हान फैंग की हाई ज्ञान है। एक व्यक्ति के रूप में जो सोल पैलेस तकनीक का अभ्यास करता है, उसके पास अपनी विशेषता से लड़ने की भावना नहीं है, इसलिए वह विदेशी आग समुद्री दिल की लौ को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। हाई ज्ञान को अजीब आग की सूची में 15वें स्थान पर रखा गया था और उसकी शक्ति निसंदेह थी क्योंकि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका, बट प्रोटेक्टर के पास इसे बाहर फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि यह अभी भी शरीर में है तो किसी से लड़ने से पहले ही वह अजीब आग से पूरी तरह जल जाएगा। हम विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम, ये छोटी सी अजीब आग इस रक्षक को कैसे रोक सकती है? पक्षी रक्षक की तिरस्कारपूर्ण हंसी आसपास के स्थान में गूंज उठी, उसके हाथों के निशान तुरंत बदल गए और एक अजीब लंबा काला सांप तुरंत फूट पड़ा। इस समय विशाल प्रतिशोधी सांप ने हवा से चलने वाली ड्रैगन की लपटों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया और पक्षी रक्षक ने अपनी आंखें घुमा लीं और रेत के तूफान में घूरने लगा। कमीने, अब इस रक्षक के लिए तुमसे हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। उसी समय रेत के तूफान में बाहर के हिंसक माहौल को महसूस करते हुए ये फैंग और रानी मेडुसा के माथे पर भी ठंडा पसीना आ गया। रानी मेडुसा थोड़ा घबरा गई, उसे नहीं पता था कि यह छोटा गैंगस्टर इस समय ऐसा क्यों करना चाहता था, लेकिन उसे अपने दिल में उस पर विश्वास था। निसंदेह क्या ऐसा ही है? मेडुसा के जंगली विचारों में जिस छोटे गैंगस्टर के बारे में वह सोच रही थी, उसकी आभा उसके और करीब आती जा रही थी। अंत में कोमलता उसके लाल होठों के साथ बिल्कुल फिट बैठती थी, जिससे उसका छोटा सा दिल जोर से धड़कने लगता था और उसने मन ही मन सोचा, निश्चित रूप से ये छोटा गैंगस्टर इतना सरल नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? उन आकर्षक आंखों को बंद करके महामहिम रानी को इस समय बेहद आराम महसूस हुआ और उनके शरीर की चोटें चुपचाप ठीक हो रही थी। अचानक दोनों लोगों के आसपास का रेतीला तूफान अचानक छट गया और एक अजीब सी काली छाया दोनों लोगों के ऊपर तैरने लगी। हाँ, आप दोनों वास्तव में जानते हैं कि इसका आनंद कैसे लेना है। मरने से पहले आपको अंतरंग होना होगा। ये कुछ ऐसा है जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। रेत के तूफान को तोड़ने के लिए उल्लू रक्षक की शक्ति का उपयोग करते हुए उन दोनों ने मरने से पहले वास्तव में उसके सामने अपना स्नेह दिखाया। बट गार्जियन की उपस्थिति के साथ ये फैंग और रानी मेडुसा की आंखें भी खुल गईं। हालांकि इस समय ये फैंग की आंखें अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरी थीं। काटना, मालिक, अध्याय 270 पवन उग्र ड्रैगन लपटों को अवशोषित करना, आकाश अग्नि का दूसरा परिवर्तन। काटना, मेजबान ने रानी मेडुसा को उसकी चोटों से उबरने में मदद की और साइन ने इनाम प्राप्त किया। स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तनों का दूसरा परिवर्तन। सिस्टम की आवाज 9वें आसमान से उतरती परी की तरह है। ये कानों के लिए सुखद और एक ही समय में काफी सुंदर है। स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तन गुप्त विधि में एक अस्तित्व के रूप में जो सुधार के लिए अजीब आग पर निर्भर करता है, वर्तमान ये फैंग के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। काटना, विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम के धीरे-धीरे कमजोर होने का पता लगाएं। क्या मास्टर अब इसे अवशोषित करना चाहता है? हाँ, काटना, विंड फ्यूरी ड्रैगन फ्लेम को अवशोषित करने और अपनी ताकत को 9 स्टार फाइटिंग किंग के शिखर तक बढ़ाने के लिए मास्टर को बधाई। बैंग, जिस समय सिस्टम ने संकेत दिया, ये फैंग को लगा कि उसके शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा परमाणु बम की तरह विस्फोट कर रही है, जो तुरंत उसके शरीर के मेरिडियन में प्रवाहित हो रही है। 3 स्टार डू वांग की ताकत तुरंत 9 स्टार डू किंग के शिखर तक बढ़ गई थी। क्या हो रहा है? सिस्टम ने मेरी ताकत इतनी क्यों बढ़ा दी है? काटना, क्योंकि विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम दुनिया में 4000 से अधिक वर्षों से मौजूद है। इसने किंगलियन की अर्थ कोर फायर की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी से 4 गुना अधिक ऊर्जा को अवशोषित किया है, इसलिए इसमें तेजी से सुधार किया जाएगा। फिर प्राचीन 3000 लपटों को अवशोषित करने के बाद मेरी ताकत इतनी क्यों बढ़ गई? काटना, क्योंकि 3000 फ्लेम फायर की शक्ति एक उच्च स्तरीय अर्धसन से अधिक है और एक मजबूत दूषण के बराबर है। मूल गुरु का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि वर्तमान गुरु भी पूरी तरह से सभी ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं, लेकिन पहले बची अतिरिक्त ऊर्जा का क्या? काटना, हर बार जब मास्टर की ताकत खत्म हो जाती है तो सिस्टम नियंत्रण कर लेगा और जबरन कुछ रिलीज कर देगा। उसके मन की आवाज ने ये फैंग की आंखों को बेहद गर्म कर दिया। अच्छा आदमी, सिस्टम अभी भी एक गुल्लक है। लेकिन इतना कहने के बाद ये सच है कि मैंने अपनी लड़ने की ऊर्जा को कई बार जरूरत से ज्यादा खींच लिया है, लेकिन फिर भी मैं अद्भुत शक्ति से भरा हुआ हूं। किसी भी मामले में ताकत में इस छलांग आगे की वृद्धि के साथ ये फैंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके रक्त द्वारा लाए गए उन्माद को महसूस किया और लड़ाई की भावना बढ़ गई, जिससे वह हिंसक रूप से दहाड़ने लगा। वही फैंग के शरीर से आने वाली उग्र ऊर्जा को दबा नहीं सका और उसके चारों ओर की हिंसक लपटें जल गईं। क्या चल रहा है? यह अचानक हुआ परिवर्तन है जिसके बारे में रानी मेडुसा और बट गार्जियन दोनों भ्रमित थे। उन दोनों के दिमाग में, यानी इस बच्चे ने कुछ अंतरंग और नकारात्मक काम किया है और वह इसे दोबारा कर सकता है। ओह, आप इसे दोबारा क्यों कहते हैं? मेडुसा की संकीर्ण सुंदर आंखों ने उस छोटे गैंगस्टर को देखा जिसने आश्चर्य से उसे कसकर गले लगा लिया था और उसका ठंडा और सुंदर चेहरा एक आकर्षक लाली से भर गया था। उसकी लपटों ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, ऐसा लगता है कि वह अभी भी अपना विवेक बरकरार रखता है। लेकिन उसकी ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? क्या ये कोई अन्य गुप्त विधि है? लेकिन उसकी साधना में अचानक वृद्धि के साथ वह पहले की तुलना में बहुत शांत हो गया है। इस छोटे से गैंगस्टर ने सिर्फ मेरा फायदा उठाया, लेकिन वह इतनी शक्तिशाली शक्ति से विस्फोट कर सकता है। क्या हो अगर ये सोचकर अहंकारी महारानी किसी कारण से उत्तेजित हो गई और तुरंत अपना गाल उस पर झुका